बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ पैथोलॉजी फ्लैश पॉइंट्स। तो अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देख लोगे तो आपकी काफ़ी सारी एमसीक्यूज़ की चीज़ें और एससीक्यू की चीज़ें कवर हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं स्पेशल पैथोलॉजी को। तो सबसे पहले ब्लड के पॉइंट स्टार्ट करते हैं। ब्लड के अंदर सबसे मोस्ट कॉमन कैंसर है मल्टीपल माइलोमा। तो मल्टीपल माइलोमा के अंदर सीरम ग्लोबुलिन काफ़ी बढ़ जाता है, खासतौर पर जो बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन है ये आपको ज़्यादा देखने को मिलता है। अब इसमें रीनल फेलियर हो जाएगा ड्यू टू बेंस जोन्स प्रोटीन। बेंस जोन्स प्रोटीन क्या होती है? लाइट चेन प्रोटीन यूरिया होता है। तो जो लाइट चेन होती है ना वो किडनी के अंदर डेपोजिट हो जाएगी, जिसकी वजह से रीनल फेलियर हो जाएगा। और फाइनली जो इन्फेक्शन के चांसेस भी बढ़ जाते हैं मल्टीपल माइलोमा में, यानी मल्टीपल माइलोमा में इनकैप्सुलेटेड बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी होगा, लिटिक बोन लीजन भी होगी ड्यू टू कलेक्शन ऑफ प्लाज्मा सेल। नेक्स्ट है कि बर्किल लिम्फोमा के अंदर मोनोमॉर्फस प्रोलिफरेशन होती है इंटरमीडिएट साइज लिम्फोसाइट की, यानी जो बर्किल लिम्फोमा इंटरमीडिएट साइज को इन्वॉल्व करता है। इसके अलावा जो मैक्रोफेजिस है वो स्टेरिस का अपीयरेंस प्रोड्यूस करती है। एटीपिकल लिम्फोसाइटोसिस अगर यंग पर्सन के अंदर होती है, दैट मीन दिस इज द किसिंग डिजीज, और ये इसको बोलते हैं इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस। एप्स्टीन बार वायरस या साइटोमेगालो वायरस की वजह से होता है। आगे है फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम। फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम 922 की ट्रांसलोकेशन को बोलती है। ये क्रॉनिक माइलोजिनस ल्यूकेमिया में होती है। इसके अंदर एलएपी ल्यूकोसाइड एल्किलान फॉस्फेटेस जो होता है काउंट, ये आपको कम देखने को मिलता है। नेक्स्ट है कि अगर B12 और फोलेट की डेफिशिएंसी है तो उसकी वजह से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो जाएगा। और फाइनली इसकी वजह से हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल भी हो सकता है। हाई WBC काउंट विद द लेफ्ट शिफ्ट। लेफ्ट शिफ्ट का मतलब है इमेच्योर फॉर्म ऑफ द WBC, और अगर लैब स्कोर भी ज्यादा है तो उसका मतलब है ल्यूकोमाइट रिएक्शन है। ल्यूकोमाइट रिएक्शन के अंदर इमेच्योर फॉर्म देखने को मिलती है WBC की ड्यू टू इन्फेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर RBC की इंक्लूजन ज्यादा देखने को मिल रही है, फॉर एग्जाम्पल न्यूक्लियर फ्रेगमेंट को होवल जेली बॉडी बोलते हैं, और डी नेचर डी जनरेटेड हीमोग्लोबिन को हीन्स बॉडी कहते हैं। जो होवल जेली बॉडी है ना ये आपको देखने को मिलती है सिकल सेल एनीमिया में, और जो डी नेचर हीमोग्लोबिन है हीन्स बॉडी ये आपको देखने को मिलती है किसके अंदर? ग्लूकोज 6 फास्फेट डिहाइड्रोजिनेज डेफिशिएंसी के अंदर। तो ये आपको स्प्लीनेक्टमी की बात भी देखने को मिल सकती है। प्रेजेंस ऑफ अ न्यूक्लिएटेड आरबीसी। अगर न्यूक्लिएटेड आरबीसी है तो बोन मैरो की अब्नॉर्मैलिटी है विच इज मोर लाइकली माइलोफ्थिसिस प्रोसेस, जिसमें एक चीज होगी जिसको बोलेंगे लीको इरिथ्रोब्लास्टोसिस समेयर, और लास्ट में टीयर ड्रॉप आरबीसी, इसको आपने देख लेना है। हॉजकिन लिम्फोमा। हॉजकिन लिम्फोमा में क्या होता है कि आपको पेनलेस लिम्फेडिनोपैथी देखने को मिलती है, रीड स्टम्बक सेल देखने को मिलती है। अगर डब्ल्यूबीसी का काउंट ज्यादा है, ब्लास्ट ज्यादा है, और रोड ज्यादा है, तो माइलो ब्लास्ट ज्यादा हो गए तो उसकी वजह से AML हो सकता है। खासतौर पर और रोड्स M3 में बढ़ती है, जिसको प्रोबायोसिटिक भी बोलते हैं। 15-17 की ट्रांसलोकेशन होती है। CLL ये ओल्डर इंडिविजुअल का डिजीज है, इसमें जो ल्यूकेमिक सेल होते हैं ना मेच्योर लिम्फोसाइट को रिजेंबल करते हैं। यहाँ पर आपको समझ सेल भी देखने को मिलती है। लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया या लिम्फोमा ये यंग चिल्ड्रन का डिजीज है, मतलब जो ALL है ना ये छोटे बच्चों का डिजीज होता है। और यहाँ पर जो लिम्फोब्लास्ट होते हैं उसमें कोई और रोड नहीं होता। लिम्फोब्लास्ट के अंदर जो होती है PES स्टेन लेती है, और इसके अलावा एक और स्टेन भी लेके, उसका नाम क्या है? उसका नाम है TDT। जबकि माइलोब्लास्ट के अंदर और रोड्स आ जाते हैं और माइलो परऑक्सीडेस आ जाएगा। क्लियर? ये आपने नोट करना है। इसके बाद फैनकोनी एनीमिया क्या होता है? फैनकोनी एनीमिया कॉन्जेनिटल एनीमिया, जो कि बच्चों में स्टार्ट होता है, DNA रिपेयर में डिफेक्ट होता है एसोसिएटेड विद ऑर्गन हाइपोप्लेजिया। ठीक हो गया, दिस इज फैनकोनी एनीमिया। नेक्स्ट है कि जो स्मॉल लिम्फोसिटिक लिम्फोमा होता है ना ये CLL के अंदर आता होता है, यानी अगर CLL लिम्फ नोड को इन्वॉल्व करना शुरू कर दे तो उसको SLL कहते हैं। अब इसके अंदर होगा क्या कि इसमें जो स्मॉल लिम्फोसाइट है वो डिफ्यूजली इन्फिल्ट्रेट करना शुरू कर देंगे। ओके इसके बाद नेक्स्ट है कि माइलोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर, और माइलोप्रोलिफरेटिव में भी माइलोफाइब्रोसिस आता है, तो वो मैसिव स्प्लीनोमेगाली कराता है। माइलोफाइब्रोसिस को आगे माइलोफ्थिसिस भी कह सकते हैं। एज हिमेटोपोइसिस इज रिड्यूस इन द बोन मैरो, तो अगर हिमेटोपोइसिस बोन मैरो में कम होगी तो एक्स्ट्रा मेडुलरी हिमेटोपोइसिस होगी। ओके इसके बाद नेक्स्ट है कि मेटास्टैटिक ट्यूमर जो कि बोन मैरो को इन्वॉल्व कर रहा है या माइलोफाइब्रोसिस करवा रहा है तो उसको माइलोफ्थिसिस प्रोसेस कहते हैं या माइलोफाइब्रोसिस कहते हैं। तो ये जो ट्यूमर होता है ना ये नॉर्मल हिमेटोपोइसिस को रिड्यूस कर देगा, जिसकी वजह से ल्यूकोएरिथ्रोब्लास्ट पिक्चर देखने को मिलती है। इमेच्योर और RBC WBC देखने को मिलेगा, और इस कंडीशन में आपको न्यूक्लिएटेड RBC या इमेच्योर WBC देखने को मिलेगा, जिसमें माइलोसाइट आ जाएगा। DIC डिसएमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोगुलेशन ये माइक्रोएंजियोपैथिक हेमोलिटिक एनीमिया प्रोड्यूस करती है। इसके अलावा TTP हेमोलिटिक रीमस सिंड्रोम ओके ये भी प्रोड्यूस करती है। अब इसके अंदर DIC के अंदर वाइड सेपरेट एक्टिवेशन होती है कोगुलेशन की, जिसकी वजह से माइक्रोथ्रोम्बाई बनती है। माइक्रोथ्रोम्बाई बनने की वजह से क्या होगा? प्रोथ्रोम्बिक टाइम बढ़ जाएगा, पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम बढ़ जाएगा, डी डायमर भी बढ़ना शुरू हो जाती है, जो कि सिप्लिट प्रोडक्ट होती है। ठीक है, क्रॉस लिंक फिब्रिन की। अब जो DIC होते हैं ना ये किसी कॉम्प्लिकेटेड डिजीज के अंदर होते हैं, फॉर एग्जाम्पल आगे आपका सेप्सिस या ऑब्स्टेट्रिक कॉम्प्लिकेशन होती है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या आएगा? नेक्स्ट है आपने रट्टा माना है फेमस MTR फीवर, मेंटल चेंजेस, इसके अलावा माइक्रोएंजियोपैथिक हेमोलिटिक एनीमिया आ जाएगा, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, रीनल फेलियर, तो ये TTP का पेंटेड आ जाएगा। अनलाइक CML ल्यूकोसाइड एल्कलाइन फॉस्फेटेस बढ़ता है किसके अंदर? ल्यूकोमाइट रिएक्शन के अंदर। AML के अंदर आपको इमेच्योर माइलॉइड फॉर्म देखने को मिलते हैं, जिसको माइलोब्लास्ट कहते हैं। इमेच्योर लिम्फोइड फॉर्म को लिम्फोब्लास्ट कहते हैं, ये आपको ALL में देखने को मिलती है।
ओके। सीएलएल के अंदर क्रॉनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया के अंदर जो सेल होती है ना वो समाल मेच्योर लिम्फोसाइट होती है। क्लियर, ठीक हो गया। ओल्डर इंडिविजुअल के अंदर इन्वॉल्व करता है और इसमें आपको समझ सेल देखने को मिलती है। रिड्यूस बीटा चेन ग्लोबिन सिंथेसिस की वजह से बीटा थैलेसीमिया हो जाएगा। बीटा थैलेसीमिया की वजह से माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया हो जाएगा। इनफेक्टिव इरिथ्रोपोइसिस हो जाती है। क्लियर, इसमें हीमोग्लोबिन ए की बहुत ज्यादा डेफिशिएंसी होती है। इसके बाद नेक्स्ट है सीएमएल। सीएमएल क्या होता है? ये क्रॉनिक माइलोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर के अंदर आता है, जिसमें माइलॉइड लीनिएज के सेल आपको ज्यादा देखने को मिलती है, लाइक आपके डब्ल्यूबीसी, ल्यूकोसाइड, इरिथ्रोसाइट और मेगा कैरियोसिटिक प्रीकर्सर ज्यादा देखने को मिलेंगे। अब जो सीएमएल होता है ना, सीएमएल में जो साइटोजेनेटिक एब्नॉर्मेलिटी है वो 922 के अंदर होती है, जिसकी वजह से बीसीआर एबीएल फ्यूजन जीन होता है, उसकी टायरोसिन काइनेस एक्टिवेशन देखने को मिलती है। ओके, लेकिन इसमें आपको ब्लास्ट नहीं देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम। माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम, ओके, ये आपको देखने को ये करवाता है क्या? एएमएल करवाता होता है। इसके अलावा एएमएल करवाने वाले माइलोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर आ जाएगा, प्रोक्सिमल नॉक्टर्नल हीमोग्लोबिन यूरिया या कीमोथेरामेटिक रेजिमेन, इसकी वजह से भी एएमएल हो सकता है। और रोड्स क्या होते हैं? और रोड्स जो माइलोब्लास्ट के साइटोप्लाज्मिक ग्रैन्यूल्स होते हैं और ये एएमएल में देखने को मिलते हैं। विस्कोट एल्टोरिस सिंड्रोम, इसमें थ्रोम्बोसाइटोपेनिया और इम्यूनोडेफिशिएंसी भी होती है। तो इसमें आई आ रहा है विस्कोट, तो इम्यूनोडेफिशिएंसी आ जाएगी। क्लियर, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया 2 T आ रही है। नेक्स्ट है ग्लूकोज 6 फास्फेट डिहाइड्रोजिनेस की डेफिशिएंसी है, तो उसकी वजह से हिमोलाइटिक एनीमिया हो जाएगा। खासतौर पर एंटी मलेरियल ड्रग के एक्सपोजर की वजह से, जिसमें सल्फोनामाइड आ जाएगी। क्लोरोक्विन को रट्टा मार लेना। इसमें आपको हीन्स बॉडी देखने को मिलती है ड्यू टू डीनेचर्ड हीमोग्लोबिन। ओके, बाई टीनेज, ठीक है, टीनेज ईयर। ओके, तो कहती है कि सिकल सेल एनीमिया वाले जो पेशेंट होते हैं इसमें हीमोग्लोबिन एस देखने को मिलता है, जिसमें आउटोसप्लीनेक्टमी हो जाएगी ड्यू टू मल्टीपल इन्फॉक्शन। इंक्रीज एमसीवी जो आपको मैक्रोसाइटिक एनीमिया में देखने को मिलता है। ओके, तो जो मैक्रोसाइटिक में क्या होगा? मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होगा, इसमें आपको हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल देखने को मिलती है ड्यू टू डिक्रीज मैच्योरेशन और रिड्यूस नंबर ऑफ न्यूक्लियर डिवीजन। जो फ्रेगमेंटेड आरबीसी है उसको शिस्टोसाइट कहते हैं। मैक्रोएंजियोपैथिक हिमोलाइटिक एनीमिया में देखने को मिलते हैं, फॉर एग्जांपल डीआईसी। हाइपोक्रोमिक मैक्रोसाइटिक एनीमिया ओल्डर इंडिविजुअल में आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया की वजह से होता है। CD10 ये किसके लिए होता है? लिम्फोसाइट के लिए होता है। ठीक है, ओके। इसके बाद नेक्स्ट है ए प्लास्टिक एनीमिया। ए प्लास्टिक एनीमिया के बारे में पढ़ना है कि इसमें आपको पेरिफेरल साइटोपेनिया, नंबर 1 साइटोपेनिया देखने को मिलेगा। नंबर 2 बोन मैरो की हाइपोसेलुलैरिटी और फाइब्रोसिस देखने को मिलती है। नंबर 3 सप्लीनोमेगाली नहीं होती। ओके, माइकोसिस फंजॉइट होता है, ये क्यूटेनियस टी सेल लिम्फोमा के अंदर होता है। ओके, इसमें एबनॉर्मल CD4 सेल प्रोलिफरेशन होती है जो कि स्किन को इन्फिल्ट्रेट कर रही होती है और ये एरिथ्रोडर्मा प्रोड्यूस करेगी, रैशेस प्रोड्यूस करतेगी। क्लियर, एबनॉर्मल CD4 प्रोलिफरेशन। और अगर CD4 ल्यूकेमिक सेल अगर हमारे ब्लड के अंदर आ जाती है तो उसको सिजेरी सेल कहते हैं, और जो सिंड्रोम होगा उसको सिजेरी सिंड्रोम कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है कि जो माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम है, माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम के अंदर क्या होगा? मेच्योरेशन खराब हो जाती है और इमेच्योर सेल आपको देखने को मिलते हैं। किसके अंदर? माइलॉइड टिश्यू देखने को मिलता है, किसके अंदर? टिश्यूज और पेरिफेरल ब्लड के अंदर। अब इसकी वजह से एएमएल हो सकता है। इंक्रीज ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी हेरिडेटरी सफिरोसाइटोसिस में होती है। पॉजिटिव कॉम टेस्ट, ये फीचर होता है हेरिडेटरी सफिरोसाइटोसिस का, सॉरी ऑटोइम्यून हिमोलिटिक एनीमिया का कॉम टेस्ट। ओके, लेड पॉइजनिंग बेजोफिलिक स्टिपनिंग करा देती है आरबीसी की। टेयर ड्रॉप आरबीसी आपको माइलोफ्थेसिस प्रोसेस लाइक माइलोफाइब्रोसिस में देखने को मिलती है। हीमोफीलिया ए और हीमोफीलिया बी, हीमोफीलिया ए में फैक्टर 8 की डेफिशिएंसी होती है, हीमोफीलिया बी में फैक्टर 9 की डेफिशिएंसी होती है। दोनों एक्स लिंक्ड रिसेसिव होते हैं, मेल्स में काफी ज्यादा होते हैं। क्लियर, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। CD19 CD20 ये मार्कर होते हैं किसके? बी लिम्फोसाइट की मार्कर होते हैं 19-20। ओके, इसके अलावा नेक्स्ट है CD68, ये किसके लिए होता है? मैक्रोफेजेस के लिए होता है। 59 वाला आरबीसी के लिए रट्टा मार लेना। शिलिंग टेस्ट विटामिन B12 के लिए करते हैं। रीड स्टमक सेल में 15 और 30 पॉजिटिविटी देखने को मिलती है। ओके, जो LCA CD45 है, ल्यूकोसाइट कॉमन एंटीजन CD45 है, WBC का मार्कर होता है। हीम टेस्ट प्रोक्सिमल नॉक्टर्नल हीमोग्लोबिन यूरिया में करते हैं। रीड स्टमक सेल आधा हाल मार्क ऑफ हॉजकिन लिम्फोमा। नेक्स्ट है वेसल की पॉइंट। वेसल में आपकी हेमेंजियोमा आ जाएगी। हेमेंजियोमा वेरी कॉमन वेस्कुलर ट्यूमर होते हैं। ओके, इसमें आपको एब्डोमिनल ब्लड वेसल देखने को मिलती है। अब इसके 3 टाइप्स होती है, कैपिलरी, कैवर्नस और लोबुलर कैपिलरी। लोबुलर कैपिलरी को पायोजेनिक भी कहते हैं, ठीक हो गया, लेकिन ये मिसनोमर होता है। कैवर्नस वाला ये आपको किस में देखने को मिलता है? वॉन हिप्पोलिंडो डिजीज में देखने को मिलता है, यानी इसमें कैवर्नस हेमेंजियोमा सेरिबेलम का होगा। ओके, इसके अलावा ब्रेन स्टम का या रेटिना वगैरह का हो सकता है। पेनक्रियास में भी देखने को मिल सकती है। वेस्कुलर लीजन के जो ट्यूमर मार्कर है ना वो CD31 होते हैं, CD34 होती है। ओके, और इसके अलावा और क्या आएगा? वॉन विलिब्रेंट फैक्टर आ जाएगा। लिम्फेंजियोमा की आगे 2 टाइप होती है, कैपिलरी और कैवर्नस, ठीक हो गया, और उसमें जो कैवर्नस वाली उसको सिस्टिक हाइग्रोमा कहते हैं। ग्लोमस ट्यूमर आपको टिप ऑफ जो हमारी फिंगर बेड है उसमें देखने को मिलते होती है। बिनाइन होती है, पेनफुल ट्यूमर होती है, मॉडिफाइड स्मूथ मसल से निकलते होती है। एक ग्लोमस बॉडी से निकलते होते हैं जो कि स्पेशलाइज आर्टरी वीनस स्ट्रक्चर है थर्मो रेगुलेशन के अंदर। जो ग्लोमस ट्यूमर है ना ये एग्रीगेट और नेस्ट शो करते हैं, ठीक हो गया, ब्रांचिंग वेस्कुलर चैनल का। इंडिविजुअल ट्यूमर काफी ज्यादा थोड़े होते हैं, स्कैंटी साइटोप्लाज्म होता है। बॉर्डर लाइन जो वेस्कुलर ट्यूमर है वो 2 होते हैं, कैपोसिस सार्कोमा और हिमेंजियो एंडोथेलियोमा। 4 टाइप होती है कैपोसिस सार्कोमा की। ओके ओके, ठीक है। अब इसका मिमोनिक था लैक्ट, LACT। एल से होगा आपका लिम्फोडीनोपैथिक टाइप होगी जिसको अफ्रीकन या एंडेमिक कहते हैं। ए से आपका हो जाएगा एड्स एसोसिएटेड जिसको एपिडेमिक भी कहते हैं। सी से क्रॉनिक आ जाएगा, टी से ट्रांसप्लांट एसोसिएटेड आ जाएगा।
ह्यूमन हर्पीज वायरस 8 या जिसको कैपोसी सार्कोमा एसोसिएटेड हर्पीज वायरस भी कहते हैं, ये कैपोसी सार्कोमा कराता है। कैपोसी सार्कोमा में 3 स्टेजेस देखने को मिलती है, पैच, प्लैक, नोड्यूल। अब जो एंजियो सार्कोमा जो लीवर के अंदर होता है 3 चीज़ों की वजह से होता है, आर्सेनिक की वजह से, थोरोट्रास्ट की वजह से, पॉलीविनाइल क्लोराइड की वजह से। ओके अब एंजियोसार्कोमा में आपको तमाम डिफरेंशिएशन के पैटर्न देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जांपल एनाप्लास्टिक भी हो सकता है, एंडोथेलियल सेल्स भी हो सकती है, या स्पिंडल शेप पैटर्न विदाउट डेफिनेट ब्लड वेसल। आगे है हिमेंजियो पेरिसाइटोमा। हिमेंजियो ओके यानी हिमेंजियोमा का मतलब है कि आपको ब्लड वेसल देखने को मिलेगी। पेरिसाइटोमा डेट मीन आपको स्पिंडल सेल देखने को मिलेगा विद द स्टैगहॉर्न वैस्कुलेचर। जो मेन इम्यूनोलॉजिकल मैकेनिज्म है नॉन इन्फेक्शियस के लिए, तो इम्यून कॉम्प्लेक्स डेपोजिट नंबर 2 अनका आ जाएगा, और नंबर 3 एंटी एंडोथेलियल एंटीबॉडी है। अनका सी अनका या पी अनका, सी अनका को क्या बोलती है, PR3 बोलते हैं, एंटी प्रोटीनेस 3 बोलते हैं, जबकि पी अनका को हम क्या बोलते हैं, MPO बोलते हैं। ओके जो पी अनका होता है किसमें देखने को मिलता है, माइक्रोस्कोपिक पोलियंजाइटिस में देखने को मिलता है। इसके अलावा आपको देखने को मिलता है चुर्क-स्ट्रॉस सिंड्रोम में। सी अनका आपको वेजिनल में देखने को मिलता है। जॉइंट सेल वास्कुलाइटिस ना, जॉइंट सेल वास्कुलाइटिस में नोडुलर इंटिमल थिकनिंग होती है जो कि ल्यूमिनल डायमीटर को कम कर देती है। नंबर 2 ग्रैनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन होती है। नंबर 3 इलास्टिक लेमिना की फ्रेगमेंटेशन देखने को मिलती है। नंबर 4 CD4 सेल ज्यादा होती है। पॉलीआर्थराइटिस नोडुला ये आपके ग्लोमेरुलस को छोड़ देगा और इसके अलावा छोड़ देगा पल्मोनरी सर्कुलेशन को, लेकिन ज्यादातर इन्वॉल्व करता है रीनल और विसरल वेसल को। ओके स्मॉल वेसल वास्कुलाइटिस है, इसके नहीं मीडियम वेसल है, मीडियम में कावासाकी भी आ जाता है। फिब्रिलर नेक्रोसिस आपको पैर में देखने को मिलता है। क्लियर। इसके बाद कावासाकी डिजीज है। कावासाकी डिजीज बच्चों में देखने को मिलती है। कावासाकी डिजीज को म्यूकोकुटेनियस लिम्फ सिंड्रोम भी कहते हैं। क्लियर। अब म्यूको में क्या क्या आ जाएगी, कंजक्टिवल और ओरल एरिथीमा आ जाएगा। ओके नंबर 2 एडिमा ऑफ हैंड्स एंड फीट आ जाएगी। नंबर 3 एरिथीमा ऑफ पाम एंड सोल आ जाएगा। नंबर 4 डीस्क्वेमेटिव रैश और नंबर 5 सर्वाइकल लिम्फ नोड इनलार्जमेंट। तो चीजें नोट करनी है। म्यूकोकुटेनियस क्यों कहा, क्योंकि लिम्फ नोड क्यों कहा, क्योंकि सर्वाइकल लिम्फ एडिनोपैथी देखने को मिलती है। स्किन पर रैशेस है। एरिथीमा देखने को मिल सकता है पाम एंड सोल का, इसमें एडिमा हो सकता है। कंजक्टिवल और ओरल एरिथीमा हो सकता है। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट है कि जो माइक्रोस्कोपिक पोलियंजाइटिस है ना, इसमें आपको इनफिल्ट्रेटिंग और फ्रेगमेंटिंग न्यूट्रोफिल देखने को मिलते हैं। इनफिल्ट्रेटिंग और फ्रेगमेंटिंग न्यूट्रोफिल। ठीक है। इनफिल्ट्रेटिंग को रट्टा मार लो, एन से न्यूट्रोफिल हो जाएगा, एफ से फ्रेगमेंटेड आ जाएगा, तो इसको ल्यूकोसाइटोक्लास्टिक वास्कुलाइटिस भी कहते हैं। चुर्क-स्ट्रॉस सिंड्रोम को एलर्जिक ग्रैनुलोमेटोसिस एंड एंजाइटिस भी कहते हैं। ओके इसका निमोनिक एज यानी इसमें आपको एस्थमा देखने को मिलता है, ग्रैनुलोमा देखने को मिलता है, इओसिनोफिलिया देखने को मिलता है। वेजिनल ग्रैनुलोमेटोसिस को नेक्रोटाइजिंग वास्कुलाइटिस भी कहते हैं। ठीक है। नेक्रोटाइजिंग वास्कुलाइटिस होता है, इसमें 3 चीजें होती है। नंबर 1 एक्यूट नेक्रोटाइजिंग ग्रैनुलोमा ऑफ अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक लाइक हमारा ENT में हो सकता है, या लोअर रिस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर जिसमें लंग्स में हो सकता है। नंबर 2 नेक्रोटाइजिंग या ग्रैनुलोमेटस वास्कुलाइटिस ऑफ स्मॉल टू मीडियम साइज वेसल लाइक कैपिलरी वेन्यूल आर्टरियोल, इनको इन्वॉल्व करता है, खासतौर पर लंग्स में और अपर एयरवे में ज्यादातर होता है। इसके बाद रीनल डिजीज हो सकता है। क्लियर। ठीक हो गया। रीनल डिजीज हो सकता है ओके इन द फॉर्म ऑफ फोकल नेक्रोटाइजिंग एक्रिसेंटिक ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस। तो आपने 3 चीजें नोट करनी है, वास्कुलाइटिस नोट करना है आपने, ओके ग्रैनुलोमा नोट करना है, और आपको रीनल डिजीज देखने को मिलती है जो लिमिटेड फॉर्म होती है, लिमिटेड होती है सिर्फ लंग्स तक। एनेरिज्म क्या होता है, एनेरिज्म इज लोकलाइज्ड एब्नॉर्मल डायलेटेशन ऑफ ब्लड वेसल और हार्ट। ये कॉन्जेनिटल हो सकता है, एक्वायर्ड हो सकता है। अगर एनेरिज्म तमाम इंटैक्ट, अगर एनेरिज्म इंटैक्ट वाल को इन्वॉल्व करे, इंटैक्ट बट एटीन्यूएटेड वाल को या थिन्ड वेंट्रिकुलर वाल को, तो उसको बोलते हैं ट्रू एनेरिज्म। और जो फॉल्स एनेरिज्म होता है उसको सूडो भी कहते हैं। इसमें डिफेक्ट होगा वेस्कुलर वाल में, जिसकी वजह से एक्स्ट्रा वेस्कुलर हीमाटोमा होगा जो कि इंट्रा वेस्कुलर स्पेस से कम्युनिकेट करता है। दिस इज कॉल्ड पल्सेटाइल हीमाटोमा। फॉल्स एनेरिज्म को जो वीक वेसल वाल है ड्यू टू टाइप 3 कोलेजन, तो ये आपको वेस्कुलर फॉर्म में देखने को मिलती है, किसमें, एह्लर-डनलॉस सिंड्रोम में। अब जो एओर्टिक एनेरिज्म है, खासतौर पर एब्डोमिनल एओर्टिक एनेरिज्म या एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से, मतलब कि हाइपरटेंशन वाला थोरेसिक एओर्टिक एनेरिज्म आ जाएगा। इन्फ्लेमेटरी एब्डोमिनल एओर्टिक एनेरिज्म। ओके इसमें क्या होता है, इसमें आपको देखने को मिलेगा, नंबर 1 नोट करनी है कि इन्फ्लेमेटरी चीज़ें देखने को मिलेगी लाइक लिम्फोप्लाज्मास्टिक इन्फिल्ट्रेट है, और उसकी वजह से क्या होगा, डीप पेरियोटिक फाइब्रोसिस हो जाएगा। नंबर 2 माइकोटिक है। माइकोटिक में क्या होगा, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो लॉज होना शुरू हो जाती है। ओके फ्रोमा प्राइमरी साल्मोनेला गैस्ट्रोएंटेराइटिस, और लास्ट में IgG4 रिलेटेड डिजीज आ जाएगा। एओर्टिक डायसेक्शन जब होती है तो ब्लड सप्लाई कर देता है अ लैमिनर प्लेन ऑफ मीडिया टू फॉर्म अ ब्लड फिल्ड चैनल विद द एओर्टिक वाल, यानी जो ब्लड है वो सप्लाई अपार्ट कर देगा, सेपरेट कर देगा लैमिनर प्लेन ऑफ मीडिया को, जिसकी वजह से ब्लड फिल्ड चैनल बन जाएगा किसके अंदर, एओर्टिक वाल के अंदर। हाइपरटेंशन इज अ मेजर रिस्क फैक्टर फॉर एओर्टिक डायसेक्शन है। अब हाइपरटेंसिव वास्कुलाइटिस, वास्कुलर चेंजेस 3 होती है, एक नेक्रोटाइजिंग आर्टेरियोलाइटिस होती है, एक आपको हाइलिन आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, और दूसरा होती है हाइपरप्लास्टिक वाली। हाइलिन में क्या होता है, हाइलिन में आपको ये हाइलिन देखने को मिलती है किसके अंदर, बिनाइन में देखने को मिलती है, जबकि हाइपरप्लास्टिक वाली आपको देखने को मिलती है मैलिग्नेंट में देखने को मिलती है। बिनाइन में क्या होता है, ल्यूमिनल नार्विंग होती है ड्यू टू यहाँ पर होमोजीनस पिंक हाइलिन थिकनिंग। ओके ये क्यों होती है, ड्यू टू लीकेनेस ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन फ्रॉम द इंजर्ड एंडोथेलियल सेल। और नंबर 2 इंक्रीज स्मूथ मसल मैट्रिक्स। ठीक हो गया, ड्यू टू हीमोडायनेमिक स्ट्रेस। जबकि उसमें क्या होगा, उनकी स्किन अपीयरेंस देखने को मिलती है, क्लियर कैरेक्टराइज्ड बाय कंसंट्रेट लैमिनेटेड थिकनिंग, और दोनों में इंटीमल नार्विंग होती है। जो वेजफ होता है ये वेस्कुलोजेनेसिस कराएगा, जो BFGF है ये एंजियोजेनेसिस करवाता है। क्लियर
इसके बाद नेक्स्ट है कि जो मॉन्की बर्ग मीडिया स्क्लेरोसिस होता है ना, मॉन्की बर्ग के अंदर कैल्सिफिकेशन होती है इन द मीडिया ऑफ मस्कुलर आर्टरी। ओके, अथीरोस्क्लेरोसिस दो वर्ड से निकला है, ग्रूल और हार्डनिंग से। अथीरोस्क्लेरोसिस में इंटीमा बेस लेजन होती है जिसको अथीरोस्क्लेरोसिस अथीरोमा कहते हैं। एंडोथेलियल इंजरी होती है सबसे पहले जिसको रिस्पॉन्स टू इंजरी हाइपोथेसिस कहते हैं। इंटीमल स्मूथ मसल की प्रोलिफरेशन होती है और ईसीएम की डेपोजिशन होती है। ओके, तो ये कन्वर्ट करता है फैटी स्ट्रीक को किसमें, मैच्योर एरिथीमा में। ठीक है, यानी फैटी स्ट्रीक में क्या होती है, फोमी सेल देखने को मिलती है जो कि लिपिड लेडन मैक्रोफेजेस स्मूथ मसल सेल होते हैं। फैटी स्ट्रिक सबसे पहले लियन होती है। की प्रोसेस क्या होता है, इंटीमल थिकनिंग और लिपिड एक्युमुलेशन होती है। एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक में तीन चीज होती है, सेल होती है आपके, ओके, ईसीएम होता है, सेल में स्मूथ मसल सेल आ जाएगा, लिम्फोसाइट आ जाएगा, मैक्रोफेजेस टी सेल आ जाते हैं, ईसीएम में कोलेजन, इलास्टिक फाइबर, प्रोटियोग्लाइकान, और लिपिड्स के अंदर इंट्रासेलुलर लिपिड, एक्स्ट्रासेलुलर लिपिड आ जाएगा। एंडोथेलियल सेल के अंदर वर्बल पैलेट बॉडी होती है, ओके, जिसमें वॉन विलिब्रेंट फैक्टर होता है। ग्लोमस ट्यूमर ये आपको फिंगर्स में देखने को मिलता है। हेमेंजियोमा आर द मोस्ट कॉमन बिनाइन ट्यूमर। अडल्ट में आपने नोट करना है, लाइपोमा वैसे लिखा हुआ है। ओके, मेल जेनिटल ट्रैक में है अनडिसेंडेड टेस्टिस। अनडिसेंडेड टेस्टिस में क्या होती है, जर्म सेल डेवलपमेंट अरेस्ट हो जाती है। इसमें आपको नंबर 1 हाइलिनाइजेशन देखने को मिलेगी, नंबर 2 थिकनिंग ऑफ बेसमेंट मेम्ब्रेन देखने को मिलेगी, और टेस्टिकुलर न्यूप्लेजिया होने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। ओके, टेस्टिकुलर ट्यूमर को दो में डिवाइड करते हैं, जर्म सेल ट्यूमर, सेक्स कॉर्ड ट्यूमर। अगर जर्म सेल ट्यूमर को आगे बढ़ते दो में डिवाइड करते हैं, सेमिनोमेटस, नॉन सेमिनोमेटस आ जाएगा। जो टेस्टिकुलर जर्म सेल ट्यूमर होती है, इंट्राट्यूबुलर जर्म सेल न्यूप्लेजिया से निकलते हैं सिवाय एक के, वो कौन सा होता है जो नहीं निकलता होता है, वो तीन होते हैं। स्पर्मेटोसिटिक आ जाएगा, प्री प्यूबर्टल योग सेल ट्यूमर, और प्री प्यूबर्टल टेराटोमा आ जाएगा। सेमिनोमा मोस्ट कॉमन ट्यूमर होते हैं, 3rd to 4th डिकेड यानी 30 से लेकर 40 में देखने को मिलते हैं, कभी भी इन्फेंट में नहीं होते। इसमें आपको होमोजीनस लोब्यूलेटेड कट सरफेस देखने को मिलते हैं जिसमें हेमरेजिक नेक्रोसिस नहीं होगा। जो क्लासिकल सेमिनोमा सेल होता है बड़ा होता है, इसमें राउंड 2 पॉलीहेड्रल मेम्ब्रेन देखने को मिलती है, डिस्टिंक्ट सेल मेम्ब्रेन होता है, क्लियर क्लियर या वाटरी साइटोप्लाज्म होता है, लार्ज सेंट्रल न्यूक्लियस होता है, दो या दो से ज्यादा प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई होती है। टिपिकल सेमिनोमा में शीट्स होती है यूनिफॉर्म सेल की, ओके, और एक इसमें डिवाइड होती है पोली डिमार्केटेड लोब्यूल्स, और लोब्यूल्स को डिवाइड करने वाला फाइब्रस सेप्टा, और फाइब्रस सेप्टा के अंदर क्या होता है, लिम्फोसाइटिक इन्फिल्ट्रेट होता है। 15% सेमिनोमा के अंदर सेंसिटिव ट्रोफोब्लास्ट होता है जो कि एससीजी को प्रोड्यूस करेगा। नेक्स्ट है कि जो स्पर्मेटोसिटिक सेमिनोमा होता है, इसमें आपको तीन तरह की पॉपुलेशन देखने को मिलती है। नंबर 1 आपकी जायंट सेल होती है, नंबर 2 आपके मीडियम साइज, और नंबर 3 आपके स्मॉलर सेल आना शुरू हो जाती है। ओके, मीडियम साइज में क्या होगा, राउंड इन न्यूक्लियस और इओसिनोफिलिक साइटोप्लाज्म। स्मॉलर में आपको इओसिनोफिलिक साइटोप्लाज्म का रिम देखने को मिलेगा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जैसा। और जायंट सेल यूनिन्यूक्लियर या मल्टी न्यूक्लियर हो सकते हैं। जो सेल इन एम्ब्रियोनल कार्सिनोमा एल्व्यूलर या ट्यूबुलर पैटर्न में ग्रो करते हैं विद पैपिलरी कन्वोल्यूशन है। ओके, शीट्स ऑफ सेल होती है, हेप्टिजिक नेक्रोसिस होती है। योग साइट ट्यूमर में आपको शिलर डुअल बॉडी देखने को मिलता है जो कि ग्लोमेरुलर स्ट्रक्चर को रिजेंबल करता है। सेमिनोमा क्या होती है, रेडियो सेंसिटिव होती है, ठीक है। ओके, इसके बाद यॉर्क सैक ट्यूमर है। यॉर्क सैक ट्यूमर शो अल्फा बीटा प्रोटीन के अलावा ज्यादा होता है। ओके, अब सेमिनोमा के अंदर किट पॉजिटिव होता है, ओसीटी 3 और बाई 4 भी पॉजिटिव होता है, प्लेसेंटल एल्कलाइन फॉस्फेटेस ये भी पॉजिटिव होता है। टेराटोमा द हेटेरोजीनस हेल्टर स्केलेटल कलेक्शन ऑफ डिफरेंशिएटेड सेल होती है, लाइक तीनों जर्म लेयर से डिराइव्ड होते हैं। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है कि चिल्ड्रन के अंदर जो होता है मेच्योर टेराटोमा होता है, ठीक हो गया, फुल हुआ बिनाइन कोर्स। ओके, पोस्ट प्यूबर्टल मेल के अंदर तमाम टेराटोमा मेलिग्रेंट होती है। इसके बाद नेक्स्ट है कि जो ट्यूमर होते हैं उनको दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, टेस्टिकुलर सेमिनोमेटस और नॉन सेमिनोमेटस। सेमिनोमेटस क्या होते हैं, रेडियो सेंसिटिव होते हैं, लेस एग्रेसिव होते हैं, जबकि नॉन सेमिनोमेटस एग्रेसिव होते हैं और कीमोथेरेपी को रिस्पॉन्ड करते हैं। बाकी ट्यूमर मार्कर लिखे हुए हैं। ट्यूमर मार्कर के 3 फायदे होते हैं। नंबर 1 हो जाएगा आपका स्टेजिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं हम ट्यूमर मार्कर को। नंबर 2 इवैल्यूएशन ऑफ ट्यूमर मैसेज को या इवैल्यूएशन और ट्रीटमेंट को। नंबर 3 आ जाएगा द ट्यूमर बर्डन और हमसे मॉनिटरिंग द रिस्पांस ऑफ ट्रीटमेंट। ओके, जो सेमिनोमा होते हैं टेस्टिस तक कन्फाइंड रहते हैं फॉर अ लॉन्गर पीरियड, ओके, और सेपरेट करते हैं पैरायोटिक की तरफ, जबकि नॉन सेमिनोमेटस होते हैं ये हमारे लिम्फेटिक और ब्लड सप्लाई तक फैलते होते हैं। नॉन हॉजकिन लिम्फोमा क्या होता है, मोस्ट कॉमन टेस्टिकुलर ट्यूमर अबव द 60 देखने को मिलता है। ओके, जो लेटर सेल ट्यूमर होते हैं इसमें आपको रेनकी क्रिस्टल देखने को मिलता है, क्रिस्टलाइड ऑफ रेनकी भी देखने को मिलता है। एंड्रोजन प्रोड्यूस करते हैं या एस्ट्रोजन भी प्रोड्यूस करते हैं। बीटा सीजी सिंसिटिव ट्रोफोब्लास्ट से प्रोड्यूस होता है। कोरियोकार्सिनोमा या सिंसिटिव ट्रोफोब्लास्ट और सेमिनोमा में देखने को मिलता है। ईएफपी किसमें ज्यादा होगा, यॉर्क सैक ट्यूमर में होगा। बीपीएच क्या होता है, बीपीएच बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया होता है, 50 साल से ऊपर में देखने को मिलता है। इसमें नोडुलर हाइपरप्लेजिया होता है प्रोस्टेट के स्ट्रोमा और एपिथेलियल सेल का, जिसकी वजह से यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन होना शुरू हो जाती है। डीएचटी इज द मेन हार्मोन इन बीपीएच होता है। डीएचटी क्या करता है, एंड्रोजन रिसेप्टर पर जाके बाइंड करता है जो कि स्ट्रोमल और एपिथेलियल पे दोनों पे पड़े होते हैं। लेकिन एंजाइम का पड़ा होता है, एंजाइम हमारा पड़ा होता है स्ट्रोमल सेल के अंदर पड़ा होता है। क्लियर, ठीक हो गया। जो डीएचटी है ज्यादा पोटेंट होता है क्योंकि इसकी ज्यादा एफिनिटी होती है, ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाता है। अब बीपीएच की वजह से क्या होता है, आपको सिस्टिकली डायलेटेड ग्लैंड्स देखने को मिलती है, 2 लेयर्स होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आउटर लेयर होती है वो क्यूबाइडल या फ्लैटेंड होती है, इनर लेयर आपकी क्लबनर होती है, लेकिन कैंसर के अंदर आपको आउटर लेयर नहीं देखने को मिलेगी। ओके, बीपीएच कौन से जोन को इफेक्ट करता है, इनर पैरायूरेथ्रल जोन को इफेक्ट करता है और नोड्यूल्स क्रिएट करेगा जो कि यूरेथ्रा को क्या करते हैं, कंप्रेस करते होते हैं। क्लियर, इसके बाद एडिनोमा प्रोस्टेट। एडिनोमा प्रोस्टेट इज द मोस्ट कॉमन मैलिग्नेंट न्यूप्लाज्म ऑफ प्रोस्टेट है।
ओके, ठीक है। ग्लीसन स्कोरिंग आप किसके लिए यूज करते हैं? ग्रेडिंग ऑफ प्रोस्टेटिक एडिनोकार्सिनोमा के लिए यूज करते हैं। अब जो प्रोस्टेटिक कैंसर है ना, प्रोस्टेटिक कैंसर को ग्रेड करने के लिए बहुत सारे सिस्टम होते हैं जिनको ग्लीसन सिस्टम कहते हैं। ओके, प्रोस्टेटिक कैंसर को ग्रेड करने के लिए क्या यूज करते हैं? ग्लीसन सिस्टम यूज करते हैं, जिसमें आप 5 ग्रेड में डिवाइड करोगे, 5 ग्रेड ग्रुप में डिवाइड करते हो ऑन द बेसिस ऑफ ग्लैंडुलर पैटर्न होता है। ग्रेड 1 में क्या होता है? वेल डिफरेंशिएटेड ट्यूमर होते हैं। ओके, यूनिफॉर्म होते हैं, राउंडेड होते हैं, क्राउडेड होते हैं। ट्राइफेन में आपको कोई ग्लैंडुलर डिफरेंशिएशन नहीं देखने को मिलेगी। ट्यूमर सेल कॉर्ड्स बनाना शुरू कर देंगे, कॉर्ड शीट्स या नेस्ट बनाना शुरू करते हैं। नेक्स्ट है कि जो पीएचसी इसको डायग्नोसिस या मैनेजमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं। बीपीएच में डबल लाइनिंग होती है, प्रोस्टेटिक कार्सिनोमा में बेजल लेयर नहीं देखने को मिलती। लिवर पैथोलॉजी की तरफ आ जाती है। ड्रग इंड्यूस्ड ALF एक्यूट लिवर फेलियर एस्टामाइनोफिन की वजह से होता है। ओके, अब अल्कोहलिक लिवर डिजीज के अंदर शुरू में पहले हेपेटिक स्टीटोसिस देखने को मिलती है, फिर एक्यूट हेपेटाइटिस या देखने को मिलता है अल्कोहलिक हेपेटाइटिस, और नंबर 3 सिरोसिस देखने को मिलता है। अब ये फैटी चेंज रिवर्सिबल होती है अगर आप अल्कोहल को रिमूव कर दोगे। ओके, अल्कोहलिक हेपेटाइटिस में क्या देखने को मिलता है? मेलोरी बॉडीज देखने को मिलती है। क्लियर, ठीक हो गया। मेलोरी बॉडीज क्या होती है? मेलोरी बॉडीज साइटोकैरेटिन इंटरमीडिएट फिलामेंट, जो कि साइटोकैरेटिन 8 और 18 इसकी अकोमुलेशन होना शुरू हो जाती है इन कॉम्प्लेक्स विद अदर प्रोटीन लाइक यूबिक्यूटिन होती है। ये इओसिनोफिलिक साइटोप्लाज्मिक कलम बनाती है। अल्कोहलिक सिरोसिस और दूसरे सिरोसिस की ऑलमोस्ट सेम मैनिफेस्टेशन होती है। नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज उन लोगों में होता है, यानी इसमें हेपेटिक स्टीरोसिस होता है उन लोगों के अंदर जो अल्कोहल यूज नहीं करते होते। क्लियर, ठीक हो गया। अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी में क्या होगा? लीवर के अंदर आपको ग्लोबुलर इंक्लूजन देखने को मिलती है, साइटोप्लाज्मिक ग्लोबुलर इंक्लूजन देखने को मिलती है, जो कि एसिडोफिलिक होती है, पुअरली डिमार्केटेड होती है, सिरोसिस करवा देती है। सिरोसिस वो कंडीशन है जिसमें लीवर का पैरेन्काइमा रिप्लेस हो जाएगा बाय द नोड्यूल्स ऑफ वेरिएबल साइज, ठीक है, जिसमें बिनाइन हिपैटोसाइट होता है। अब ये नोड्यूल्स क्या होते हैं? रीजनरेटिव हिपैटोसाइट होते हैं। क्रॉनिक परसिस्टेंट हेपेटाइटिस, क्रॉनिक परसिस्टेंट हेपेटाइटिस का मतलब है कि जो इन्फ्लेमेशन है ना वो लिमिटेड है। कहाँ पर? परसिस्टेंट का मतलब पोर्टल ट्रायड तक है विद नो एक्टिविटी, लेकिन क्रॉनिक एक्टिव का मतलब एक्टिविटी आना शुरू हो जाएगी। एक्टिविटी का मतलब है कि जो इन्फ्लेमेशन है पोर्टल ट्रायड से पैरेन्काइमा में जा रही है विद द पीसमेल नेक्रोसिस। पीसमेल नेक्रोसिस आपको कब देखने को मिलता है? एक्टिविटी में देखने को मिलता है। इट इज नेक्रोसिस ऑफ हिपैटोसाइट। ओके, जब इन्फ्लेमेशन पोर्टल ट्रायड से एक्सटेंड करते हुए पैरेन्काइमा में चली जाती होती है। ठीक हो गया। नोडल स्कोर और मेटाविल स्कोर ये आप यूज करते हो फॉर ग्रेडिंग ऑफ हेपेटोसाइट एक्टिविटी। ओके, अब इसमें क्या क्या चीजें होती है? ओके, इसमें आपने रट्टा मारना है फुल लेंथ पेपर, फुल लेंथ पास पेपर। ओके, फाइब्रोसिस, लोब्यूलर नेक्रोसिस, पास पेपर, पीसमेल नेक्रोसिस और पोर्टल इन्फ्लेमेशन ये आ जाती है। 3 डिसऑर्डर होती है इंट्राहेपेटिक केस, प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस, सेकेंडरी और प्राइमरी स्क्लेरोसिस कोलांजाइटिस। स्क्लेरोसिस कोलांजाइटिस एक्स्ट्रा को भी इन्वॉल्व करता है। प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस के अंदर नॉन सुपरेटिव इन्फ्लेमेटरी डिस्ट्रक्शन होती है, मीडियम साइज इंट्राहेपेटिक बाइल डक्ट की होती है। ओके, इट इज कंप्राइंड बाय पोर्टल इन्फ्लेमेशन स्कारिंग हो सकती है। एंटीमाइक्रोबियल एंटीबॉडी आपको इसमें देखने को मिलती है। क्लियर, प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस में। इसके अलावा 2 एंजाइम भी बढ़ते हैं, अल्किलाइन फॉस्फेटेस और गामा ग्लूटामाइल ट्रांसफरेज। क्लियर, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राइट साइडेड कार्डिक डीकंपनसेशन, इसकी वजह से क्या होगा? क्रॉनिक पैसिव कंजेशन ऑफ लीवर, जिसको नेटमैग लीवर भी कहते हैं। कैवर्नस हेमेंजियोमा होता है। कैवर्नस हेमेंजियोमा आर द मोस्ट कॉमन बिनाइन लीवर ट्यूमर। जो बिनाइन लीवर ट्यूमर हेपेटोसाइट का होता है उसको क्या बोलते हैं? हेपेटिक एडिनोमा कहते हैं, लीवर सेल एडिनोमा कहते हैं। फीमेल में होता है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल यूज करने की वजह से। जो मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है ऑन द लीवर कैन बी प्राइमरी और मेटास्टैटिक होता है, प्राइमरी भी हो सकता है, मेटास्टैटिक भी हो सकता है। क्लियर, मोस्टली जो प्राइमरी लीवर कैंसर होते हैं ना राइजिंग फ्रॉम द हेपेटोसाइट, जो उनको हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा कहते हैं, कुछ बाइल डक्ट से भी निकलते हैं, उनको कोलेंजियो कार्सिनोमा कहते हैं। एंजियोसार्कोमा ये कहाँ से निकलता है? एंडोथेलियल सेल से निकलता होता है। क्लियर, ये विनाइल क्लोराइड आर्सेनिक की वजह से होता है और थोरोट्रॉस्ट की वजह से होता है। हेपेटोब्लास्टोमा बच्चों के अंदर होता है, इसमें एपिथेलियल और मेसेनकाइमल टाइप्स देखने को मिलती है ट्यूमर्स की। एपिथेलियल, मेसेनकाइमल और मिक्स्ड आ जाती है। अब इसके 4 मेजर एटियोलॉजिकल फैक्टर होते हैं। नंबर 1 क्रॉनिक वायरल इन्फेक्शन, हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी आ जाएगा। अल्कोहलिज्म, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज या फ्लाटॉक्सिन आ जाएगा। अब हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा ग्रोसली इसके 3 पैटर्न देखने को मिलते हैं। ग्रोसली 3 पैटर्न, यूनिफोकल हो सकता है। ओके, यूनिफोकल का मतलब है लार्ज सिंगल लार्ज मैस होगा। मल्टीफोकल वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, नोड वेरिएबल साइज का। डिफ्यूज का मतलब क्या होगा? कि ये वाइड इन्वॉल्वमेंट है, पूरे इंटायर लीवर की है। क्लियर, और जो हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा ये वैस्कुलर चैनल को इन्वेट करते हैं। हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा के अब मॉर्फोलॉजी देख लेते हैं कि वेल डिफरेंशिएटेड से एनाप्लास्टिक हो सकता है, वेल डिफरेंशिएटेड और मॉडरेटली डिफरेंशिएटेड के अंदर आपको हेपेटोसाइट देखने को मिलेगा। ठीक हो गया। ओके, किसमें देखने को मिलेगा? ट्राइबिकुलर पैटर्न में देखने को मिलेगा। इसका स्पेसिफिक वेरिएंट होता है हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा का फाइब्रोलैमेलर। फाइब्रोलैमेलर में क्या होता है? आपको सेल देखने को मिलते हैं सराउंडेड बाय फाइब्रस टिश्यू। ओके, ठीक हो, लैमेले देखने को मिलती है। बेटर प्रोग्नोसिस होता है, न्यूरोटेंशन यूज करते हैं। क्लियर, एलिवेटेड लेवल ऑफ सीरम अल्फा प्रोटीन ये किसमें देखने को मिलता है? हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा में देखने को मिलता है। कोलेंजियो कार्सिनोमा सेकंड मोस्ट कॉमन मैलिग्नेंट ट्यूमर आफ्टर द हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा। तो ये बाइल डक्ट से निकलता होता है। एक्स्ट्रा हेपेटिक कोलेंजियो जो ट्यूमर होते हैं ना, इसमें पेरीहेलर ट्यूमर आ जाते हैं एक्स्ट्रा हेपेटिक में। ओके, ठीक हो गया। एक्स्ट्रा हेपेटिक में आ जाती है पेरीहेलर ट्यूमर, जिसको बोलते हैं क्लार्क्सकिन ट्यूमर, जो
जो कि जंक्शन में पड़ा होता है राइट और लेफ्ट हिपैटिक डक्ट से, जो कि एक कॉमन हिपैटिक डक्ट बनाती है। लीवर और लंग्स में कहती है कि यहाँ पर ये वो विसरल ऑर्गन है जो कि मेटास्टैटिक सेपरेट के अंदर आ जाते हैं। ओके, ठीक हो गया। तो कहती है कि जो लीवर के पास जो कैंसर है ना, वो कोलोन से, लंग्स से, ब्रेस्ट से आ सकता है, लेकिन ल्यूकेमिया मेलानोमा कहीं से भी आ सकता है। गाल स्टोन दो टाइप का होता है। कोलेस्ट्रॉल स्टोन ज़्यादातर केसेस में कोलेस्ट्रॉल स्टोन होते हैं, यानी इसमें आपको क्या देखने को मिलता है, क्रिस्टलाइन कोलेस्ट्रॉल देखने को मिलता है, और ये रेडियोलूसेंट होते हैं। इसके बाद जो बिलिरुबिन कैल्शियम स्टोन है, ये पिगमेंटेड होते हैं, क्लियर, और ये रेडियो ओपैक होते हैं। नेक्स्ट है कि क्रॉनिक कोलिसिस्टाइटिस के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, रोकिटेंस्की स्कॉफ साइनस देखने को मिलती है, और यहाँ पर जो इन्फ्लेमेटरी इन्फिल्ट्रेट आपको म्यूकोजा में और सब सीरोजल फाइब्रस टिश्यू में देखने को मिलता है। ठीक है, कार्सिनोमा ब्लैडर, ये मोस्ट कॉमन मैलिग्नेंसी एक्स्ट्राहेपेटिक बिलियरी ट्रैक की। ओके, स्पेशल स्टेन फॉर लीवर, तो ये पास यूज करते हैं, ट्राइक्रोम यूज करते हैं, आयरन यूज के लिए हम पल्स प्रूशियन ब्लू स्टेन यूज करते हैं। क्लियर। ओके, इसके बाद किडनी के लिए कुछ स्पेशल स्टेन लिखी हुई है, लाइक जो मेथिलेमिया सिल्वर स्टेन होती है, हम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, एक्यूट पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसमें आपको थिकनिंग देखने को मिल सकती है फॉर द बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ कैपिलरी है। एक्यूट पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस के अंदर लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर आपको लार्ज हाइपरसेल्युलर ग्लोमेरुलस देखने को मिलेगा। ये हाइपरसेल्युलरिटी क्यों होती है, ल्यूकोसाइट इन्फिल्ट्रेशन की वजह से हो सकती है, प्रोलिफरेशन ऑफ एंडोथेलियल मेसेंजियल सेल की वजह से हो सकती है, या क्रीसेंट फॉर्मेशन की वजह से हो सकती है। इम्यूनोफ्लोरेसेंस के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, ग्रैनुलर डेपोजिट देखने को मिलेगी, जीएम के, C3 के और IgM के देखने को मिलते हैं, IgM, IgG और C3, मेसेंजियम और अलोंग द GBM है। ओके, अब हिस्टोलॉजिकल पिक्चर इन द रैपिडली प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस, तो इसमें क्या होते हैं, क्रिसेंट होते हैं। अब इसकी 3 टाइप होती है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। टाइप 1 को एंटी GBM सिंड्रोम कहते हैं, या इसको लीनियर पैटर्न कहते हैं। टाइप 2 में इम्यून कॉम्प्लेक्स बनना शुरू हो जाते हैं, यानी टाइप 1 में लीनियर डेपोजिट होगा IgG का या C3 का इन द GBM, ओके, जो कि इम्यूनोफ्लोरेसेंस से आपको नजर आता है। जो दूसरी टाइप में इम्यून कॉम्प्लेक्स डेपोजिट है, इसमें आपको क्या आ जाती है, इसमें आपके अच्छा पहली वाली में तो गुड पास्चर सिंड्रोम आ जाएगा, सेकंड वाली में क्या आ जाती है, पोस्ट इन्फेक्शियस स्ट्रेप्टोकोकल पोस्ट इन्फेक्शियस या पोस्ट एक्यूट पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस आ जाएगा, ल्यूपस नेफ्राइटिस हो सकता है, IgA नेफ्रोपैथी हो सकती है, हिनोच शॉनलिन पुरपुरा आ सकता है। इसके बाद जो थर्ड टाइप है उसको पोस्टइम्यूनाई भी कहते हैं। उसके इसमें से ना ही एंटीबॉडीज होती है ना ही इम्यून कॉम्प्लेक्स होती है। अब इसमें सर्कुलेटिंग अनका आपको देखने को मिलती है। मेम्ब्रेनस ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस के अंदर क्या होता है, सिल्वर स्पाइक्स होती है। ओके, सिल्वर स्पाइक इसमें देखने को मिलेंगे आपके, ओके, ऑन डिफ्यूज यूनिफॉर्म थिकनिंग ऑफ बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक हो गया। ओके, मिनिमल चेन डिजीज के अंदर मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होता है कि ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड से बिल्कुल ठीक हो जाता है। मेम्ब्रेनस के अंदर सिल्वर स्पाइक पैटर्न देखने को मिलता है, सिल्वर स्पाइक एंड डूम पैटर्न, ओके, और डिफ्यूज यूनिफॉर्म थिकनिंग ऑफ बेसमेंट मेम्ब्रेन है। फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस के अंदर क्या होगा, उसको आपको फोकल लीजन और सेगमेंटल लीजन देखने को मिलती है। अब MPGN इसकी 2 टाइप होती है, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 मेजॉरिटी ऑफ द केसेस के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, सब एंडोथेलियल इलेक्ट्रॉन डेपोजिट देखने को मिलेगा। अच्छा, सब एपिथेलियल हम आपको पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल में देखने को मिलती है। डेंस डेपोजिट डिजीज जिसमें टाइप 2 होते हैं, इसमें क्या होता है कि जो लैमिना डेंसा होता है ना हमारे GBM का, वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगा इरेगुलर रिबन लाइक इलेक्ट्रॉन ड्रांस स्ट्रक्चर में। ओके, क्यों, क्योंकि डेपोजिशन ऑफ डेंस मटेरियल इन द GBM। एल्पोर्ट सिंड्रोम में क्या होता है, नंबर 1 हिमाचूरिया होता है, नंबर 2 क्रॉनिक रीनल फेलियर में कन्वर्ट हो जाएगा, नंबर 3 डेफनेस देखने को मिलती है, नंबर 4 आई डिसऑर्डर होते हैं, फॉर एग्जांपल लेंस डिसलोकेशन, पोस्टीरियर कैटरैक्ट या कॉर्नियल डिस्ट्रॉफी होती है। क्रॉनिक ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस ये बेस्ट कंसीडर्ड एज अ पूल ऑफ एंड स्टेज ग्लोमेरुलर डिजीज होती है, एंड स्टेज ग्लोमेरुलर डिजीज होती है बाय वेरियस ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस। डायबिटिक ग्लोमेरुलोपैथी के अंदर क्या चीजें देखने को मिलती है, नंबर 1 नोडुलर ग्लोमेरुलर स्क्लेरोसिस, नंबर 2 मेसेंजियल डिफ्यूज मेसेंजियल स्क्लेरोसिस, नंबर 3 कैपिलरी बेसमेंट मेम्ब्रेन थिकनिंग। दोबारा बता देता हूँ, ग्लोमेरुलर कैपिलरी बेसमेंट मेम्ब्रेन थिकनिंग, नंबर 2 डिफ्यूज मेसेंजियल स्क्लेरोसिस, नंबर 3 नोडुलर ग्लोमेरुलर स्क्लेरोसिस, जिसको किमल्सिन विल्सन नोड्यूल कहते हैं। अब अमालाइट को स्टेन करने वाली कॉन्गो रेड आ जाती है, जिसमें आपको एप्पल ग्रीन बाइफ्रेंचेस देखने को मिलती है। ट्राइक्रोम स्टेन किसके लिए होती है, टू शो द फाइब्रोसिस इन द ग्लोमेरुलाई। रीनल बायोप्सी 4 स्ट्रक्चर के लिए होती है, ग्लोमेरुलर ट्यूब्यूल इंटरस्टिशियम ब्लड वेसल के लिए होती है। एक्यूट किडनी इंजरी या एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस या एक्यूट ट्यूबुलर इंजरी, ओके, इट इज द एक्यूट डिमिनिशन ऑफ रीनल फंक्शन काज्ड बाय मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस ऑफ ट्यूबुलर इंजरी। ओके, अब UTI के जो मोस्ट कॉमन काजेस है ना, इसका निमोनिक है, कीप क्लेप्सिला होता है, एंटीरोबैक्टर होता है, पीसा प्रोटीज आ जाएगा, इससे एसर्शिया कोलाई आ जाएगा, बाकी स्ट्रेप्टोकोकस फैसिलिस भी हो सकता है। एक्यूट पायलोनेफ्राइटिस के अंदर आपको न्यूट्रोफिलिक इन्फिल्ट्रेशन देखने को मिलती है, पैची इंटरस्टिशियल। ओके, पायलोनेफ्राइटिस को क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल ट्यूबुलो इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस भी कहते हैं। ट्यूबुलो का मतलब ट्यूबुलर नेक्रोसिस हो जाएगी, इंटरस्टिशियल का मतलब है इंटरस्टिशियल सुपरेटिव इन्फ्लेमेशन देखने को मिलेगी, ओके, और न्यूट्रोफिल देखने को मिलेगा। अब इसकी 3 कॉम्प्लिकेशन होती है, निमोनिक का 3P, पैपिलरी नेक्रोसिस, पेरिनेफ्रोसिस और पायोनेफ्रोसिस और पेरिनेफ्रिक एब्सेस, ठीक हो गया। इसकी बात है कि क्रॉनिक पायलोनेफ्राइटिस के अंदर क्या देखने को मिलता है, क्लियर, ग्रोसली आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको कॉर्टिकोमेडुलरी स्कार, यानी कॉर्टिकस मेडुला का जंक्शन होता है ना, कॉर्टिकोमेडुलरी स्कार ओवर द डायलेटेड ब्लंटेड और डीफॉर्म कैलेसिस। नंबर 2 फ्लैटनिंग ऑफ पैपिले फ्लैट हो जाएंगे। नंबर 2 कॉर्टिकोमेडुलरी स्कार। माइक्रोस्कोपी के लिए बात करें तो ट्यूब्यूल की ट्रॉफी होगी, किसी जगह पर किसी पे ट्यूब्यूल डायलेटेड हो जाएगी। जो डायलेटेड ट्यूब्यूल होती है ना,
वो फ्लैटेंड, जिनमें फ्लैटेंड एपिथेलियम होता है वो किससे भरी हुई होती है? कुलाइट कास्ट से भरी हुई होती है। डायलेटेड ट्यूब्यूल विद फ्लैटेंड एपिथेलियम तो किससे भरी होगी? कुलाइट कास्ट से भरी होगी। दिस इज कॉल्ड थायरॉइडाइजेशन। ओके, इसके बाद ज़ैंथो ग्रैनुलोमेटस पायलोनेफ्राइटिस। ज़ैंथो ग्रैनुलोमेटस पायलोनेफ्राइटिस, इसमें क्या होता है? आपको फोमी मैक्रोफेजेस देखने को मिलते हैं। ओके, ज़ैंथो ग्रैनुलोमेटस तो आपको फोमी मैक्रोफेजेस विद द प्लाज्मा सेल यानी दूसरे आपको चीज़ें देखने को मिलती है। इसके बाद नेक्स्ट है कि क्रॉनिक रीनल डिजीज। ओके, इसके बाद पता नहीं किस चीज़ की डेफिनेशन यहाँ पे दी हुई है। ओके, तो क्रॉनिक रीनल डिजीज है, दिस इज द फॉर्म। अच्छा, ज़ैंथोग्रैनुलोमेटस के बारे में बता रही है। ओके, तो ये क्या है? क्रॉनिक पायलोनेफ्राइटिस होता है ड्यू टू एक्सेसिव इंटेक ऑफ एनाल्जेसिक है, तो इसमें क्रॉनिक ट्यूबुलर इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस देखने को मिलता है। क्लियर, और रीनल पैपिलरी नेक्रोसिस देखने को मिलती है। ठीक हो गया। इसके बाद नेक्स्ट है कि द मेन कॉज ऑफ रीनल डिसफंक्शन इन मल्टीपल माइलोमा तो बेंस जॉन्स प्रोटीन की वजह से होती है। हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन ऑफ बिनाइन नेफ्रोस्क्लेरोसिस तो ये आर्ट्रियोलोस्क्लेरोसिस की वजह से होती है, हाइलिन की वजह से होती है, थिकनिंग हाइलाइनाइजेशन देखने को मिलती है। ओके, ऑरियन स्किन अपीयरेंस आपको मलिग्नेंट में देखने को मिलती है, जिसको हाइपरप्लास्टिक भी कहते होते हैं। ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल डोमिनेंट में क्या होता है कि आपको मल्टीपल एक्सपांडिंग सिस्ट बायलैटरली देखने को मिलती है। क्लियर, जो कि रीनल पैरेन्काइमा को उड़ा देती है, रीनल फेलियर करा देती है। 4 टाइप के स्टोन होती है। कैल्शियम स्टोन सबसे ज्यादा होती है, इसमें कैल्शियम ऑक्सलेट या कैल्शियम ऑक्सलेट विद फॉस्फेट हो सकता है। 15% आपके ट्रिपल स्टोन या व्हाइट स्टोन या एल्यूमिनियम मैग्नीशियम फॉस्फेट होती है, मैग्नीशियम एल्यूमिनियम फॉस्फेट आ जाएगा। 10% यूरिक एसिड आ जाएगा, बाकी आपकी सिस्टाइन वाली देखने को मिलती है। बिनाइन रीनल ट्यूबर, बिनाइन कौन कौन से होती है? एन्कोसाइटोमा, एंजियोमायोलाइपोमा और रीनल एडिनोमा आ जाएगा। ओके, एंजियोमायोलाइपोमा आपको किसमें देखने को मिलता है? ट्यूबरस स्क्लेरोसिस वाले पेशेंट में देखने को मिलता है। क्लियर, ट्यूबरस स्क्लेरोसिस ये वो डिजीज है जिसमें लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन होती है, TSC1 और TSC2 ट्यूमर सप्रेसर जीन, एंजियोमायोलाइपोमा। क्लियर, इसके बाद है कि बिकॉज ऑफ देयर ग्रॉस येलो कलर एंड द रिजेंबलेंस ऑफ ट्यूमर सेल टू द क्लियर सेल, तो जो रीनल सेल कार्सिनोमा ना, क्योंकि इनका ग्रॉसली येलो कलर है, इसके अलावा एक क्लियर सेल को रिजेंबल करते हैं, तो रीनल सेल कार्सिनोमा को क्या बोलती है? हाइपर नेफ्रोमा बोलते हैं। क्लियर, हाइपर नेफ्रोमा बोलते हैं। इसके बाद है कि क्लियर सेल कार्सिनोमा इज द मोस्ट कॉमन टाइप अकाउंटिंग फॉर द 70 to 80% ऑफ द रीनल सेल कार्सिनोमा, यानी क्लियर सेल कार्सिनोमा सबसे मोस्ट कॉमन टाइप होती है। अब जो ट्यूमर होते हैं ना, वो क्लियर ग्रैनुलर साइटोप्लाज्म से बने हुए होते हैं बिकॉज ऑफ लिपिड्स एंड द ग्लाइकोजन एंड। ठीक है, ओके, तो आरसीसी की कितने टाइप होती है? अच्छा, मैं बता रहा था कि जो आरसीसी है ना, उसको हाइपरनेफ्रोमा भी कहते हैं। ओके, तो क्लियर सेल कार्सिनोमा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइप है। इसमें जो क्लियर या ग्रैनुलर साइटोप्लाज्म होगा, क्योंकि लिपिड्स और ग्लाइकोजन होता है, और ये VHL जीन की म्यूटेशन की वजह से होता है। पेपिलरी वाला मेट जीन की वजह से होता है। पेपिलरी कोरोगे सेमोमा बॉडी होती है। पेपिलरी वाला उनमें देखने को मिलता है जिनमें डायलिसिस एसोसिएटेड सिस्टिक डिजीज होती है। क्रोमोफोब रीनल ट्यूमर, इसमें पहले यूजोनोफिलिक सेल होती है। नंबर 2 पेरी न्यूक्लियर हेलो होगा। नंबर 3 आपको टारगेट सेल की कंसंट्रेशन ऑफ लार्जर सेल अराउंड द ब्लड वेसल। ओके, बस पेरी न्यूक्लियर हेलो सॉलिड शीट को रट्टा मार लो। कोलेक्टिन डक्ट कार्सिनोमा, जिसको डक्ट ऑफ ब्लेनी भी कहते हैं, इसमें आपको होब नेल पैटर्न देखने को मिलता होता है, टिपिकल एपिथेलियम वाला। इसके बाद इसका ट्रायड होता है आरसीसी का। नंबर 1 कोस्टोवर्टिब्रल पेन या फ्लैंक पेन आता है। नंबर 2 पाल्पेबल मैस और नंबर 3 हिमाचुरी आता है। इसके बाद पैरान्यूप्लास्टिक सिंड्रोम ऑफ आरसीसी। क्लियर, तो जो पैरान्यूप्लास्टिक सिंड्रोम पॉलीसाइथीमिया हो सकता है, हाइपरकैल्सीमिया, हाइपरटेंशन, हेपेटिक डिसफंक्शन, ये सब चीजें हो सकती है। शिस्टोसोमा हिमेटोबियम स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा ऑफ ब्लैडर की वजह से होता है। ब्लैकोप्लेकिया क्या होता है? ब्लैकोप्लेकिया इट इज अ पेक्युलर पैटर्न ऑफ क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन होती है ब्लैडर की। ओके, तो इसमें क्या होता है? म्यूकोजल प्लैक देखने को मिलती है। नंबर 2 आपको फोमी मैक्रोफेजेस देखने को मिलता है विद द मल्टी न्यूक्लिएटेड जायंट सेल और लिम्फोसाइट होता है। इसके बाद यूरिनरी ब्लैडर WHO ग्रेडिंग, तो ग्रेडिंग क्या होती है? नंबर 1 पैपिलोमा, आपने कहना पैपिलोमा। ओके, फिर यूरोथीलियल नियोप्लाज्म ऑफ लो मैलिग्नेंट पोटेंशियल आ जाएगा, फिर पैपिलरी यूरोथीलियल कार्सिनोमा, पहले पैपिलोमा फिर यूरोथीलियल नियोप्लाज्म ऑफ लो मैलिग्नेंट पोटेंशियल, फिर मैलिग्नेंट पोटेंशियल वाला। तो स्टेजिंग होती है। PTA1 का मतलब है ओके नो इन्वेजन, 1 का मतलब लाइन अप्रोप्रिएट, 2 का मतलब मस्कुलर इन्वेजन आ जाएगी। इसके बाद हेड एंड नेक है। हेड एंड नेक के फ्लैश पॉइंट की तरफ आ जाते हैं। क्लियर, हेड एंड नेक की तरफ। तो हिस्टोलॉजिकली बात करें तो जो पेरिफेरल जायंट सेल ग्रैनुलोमा ना, आपको जो पेरिफेरल जायंट सेल ग्रैनुलोमा, ये इसमें क्या चीज़ होती है? इसमें आपको मल्टी न्यूक्लिएटेड फॉरेन बॉडी लाइक जायंट सेल देखने को मिलती है। क्लियर, जो कि फाइब्रो एंजियोमेटस स्ट्रोमा से कवर्ड होती है। ल्यूकोप्लेकिया WHO के मुताबिक ये व्हाइट प्लैच या प्लाक जिसको स्क्रैप ऑफ नहीं कर सकते, और इसको क्लिनिकली या पैथोलॉजिकली किसी और डिजीज में डाल भी नहीं सकते, और ये प्री मैलिग्नेंट कंडीशन होती है। रिथ्रोप्लेकिया क्या होता है? ये वेस्कुलराइज्ड ल्यूकोप्लेकिया होता है, यानी रेड पैच होता है, रेड प्लाक होता है। 95% जो हेड एंड नेक के कैंसर होते हैं वो स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा होते हैं और कैविटी में निकलते हैं। पैरागैंग्लिया क्या होता है? न्यूरो एंडोक्राइन सेल का क्लस्टर होता है, सिंपैथेटिक या पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में एसोसिएटेड होता है। इनके जो ट्यूमर है ना, उसको क्या बोलते हैं? पैरागैंग्लियोमास बोलते हैं। ओके, वेल द मोस्ट कॉमन लोकेशन ऑफ पैरागैंग्लिया, तो पैरागैंग्लिया सबसे ज्यादा कहाँ पे होती है? एड्रीनल मेडुला में होती है, जहाँ पे ये फियोक्रोमोसाइटोमा करा देंगे। पैरागैंग्लियोमा के अंदर आपको नेस्ट देखने को मिलते हैं। नेस्ट किसको देखने को मिलती है? आपको राउंड टू ओवल चीफ सेल या राउंड चीफ सेल को देखने को मिलता है, जिसको न्यूरो एक्टोडार्म सेल कहते हैं या न्यूरो एंडोक्राइन सेल कहते हैं। उस नेस्ट को जेलबेलन पैटर्न कहते हैं। ओके, क्लियर। इसके बाद जो सलाइवरी ग्लैंड ट्यूमर ज्यादातर पैरोटिड में निकलते हैं, मैंडिबुलर या माइनर सलाइवरी ग्लैंड में निकलते हैं, और ज्यादातर जो ट्यूमर होते हैं पैरोटिड के वो मैलिग्नेंट होते हैं। ठीक हो गया, ठीक हो गया। जबकि 40% सब मैंडिबुलर यानी पैरोटिड के ज़्यादातर
बल्कि कम तर कहना चाहिए, कम होती है मैलिग्नेंट, बाकियों के ज़्यादा मैलिग्नेंट होते हैं यानी माइनर वालों के। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके, जो प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा ना उसको मिक्स ट्यूमर भी कहते हैं, क्योंकि आपको एपिथेलियल और मेसेनकाइमल एलिमेंट देखने को मिलता है। एपिथेलियल में डक्टल या मायो एपिथेलियल सेल हो गए, क्लियर। और जो मायो एपिथेलियल सेल है पूरी डिस्पर्स हुई होती है किसके अंदर, स्ट्रोमा के अंदर। स्ट्रोमा क्या होता है, मिक्सोइड, हाइलॉइड या कॉन्ट्रैक्ट स्ट्रोमा भी होता है। अब जो वार्थिन ट्यूमर है ना, वार्थिन ट्यूमर ये बिनाइन न्यूप्लाज्म होते हैं, सेकंड मोस्ट होता है पैरोटाइड ग्लैंड के अंदर होते हैं। माइक्रोस्कोपिकली एग्जामिन करें तो एग्जामिनेशन के अंदर आपको डबल लेयर देखने को मिलेगी नियोप्लास्टिक सेल की, जो कि डेंस लिम्फोइड स्ट्रोमा के ऊपर रेस्ट कर रही होती है। और इस डेंस लिम्फोइड स्ट्रोमा के अंदर आपको जर्मिनल सेंटर भी देखने को मिल रहे होते हैं। म्यूकोएपिडर्माइड कैंसर क्या होता है, मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है, ठीक हो गया। अब इसके बाद जो म्यूकोएपिडर्माइड कैंसर होता है ना, इसमें आपको कॉर्ड्स, शीट या सिस्टिक कन्फिग्रेशन देखने को मिलती है। नंबर 1 म्यूको है तो म्यूकस सेल, नंबर 2 एपिडर्माइड है तो आपको स्क्वेमस सेल या इंटरमीडिएट सेल भी देखने को मिल सकते होते हैं। एडिनॉइड सिस्टिक कार्सिनोमा और एक्टिनिक सेल केराटोसिस, सॉरी एक्टिनिक सेल ट्यूमर, ये दोनों क्या होते हैं, माइनर सैलिवरी ग्लैंड के ट्यूमर होते हैं। ये एडिनॉइड सिस्टिक कार्सिनोमा मैलिग्नेंट का होता है, इसमें आपको साइटोप्लाज्म में कुछ चीज़ें देखने को मिलती है, ट्यूमर ट्यूबुलर पैटर्न में देखने को मिलता है। जो स्पेस होती है ट्यूमर सेल की वो फिल्ड होती है हाइलिन मटेरियल की, ओके, जो कि एक्सेस बेसमेंट मेम्ब्रेन को इंडिकेट करती है। जो एक्टिनिक वाले हैं ना, ओके, एक्टिनिक वाले ये साइटोप्लाज्म तो क्लियर होता है, ठीक है, उसमें साइटोप्लाज्म स्कैंटी था, लेकिन सॉलिड होते हैं, वैक्यूलेटेड भी होते हैं। जो स्पेशल स्टेन है वो म्यूसिक एरमाइन स्टेन यूज़ करते हैं, जो कि म्यूसिन को क्या कर देगा, रेड कर देगा, लेकिन बाकी टिश्यू को येलो कर देगा। इसके बाद हार्ट की तरफ आ जाती है। ओके, मोस्ट कॉमन जो कार्डिक ट्यूमर होते हैं, पहले मिक्सोमा, फिर फाइब्रोमा, लाइपोमा, पैपिलरी फाइब्रोब्लास्टोमा आ जाती है, ओके, या रब्डोमायोमा, एंजियोसार्कोमा। मैक्सोमा आपको अडल्ट में देखने को मिलता है, खासतौर पर लेफ्ट एट्रियम में। मैक्सोमा में क्या होते हैं, स्टीलियड सेल होते हैं एम्बेडेड विद इन द अबंडेंट एसिड म्यूकोपॉलीसैकेराइड सब्सटेंस। जो रेब्डोमायोमा होती है ये आपको इन्फेंट या चिल्ड्रन में देखने को मिलती है। कार्डियोमायोपैथी ऐसे हार्ट डिजीज ड्यू टू एब्नॉर्मैलिटी इन द मायोकार्डियम, दिस इज कार्डियोमायोपैथी। अब कार्डियोमायोपैथी तीन टाइप की होती है, डायलेटेड होगा, हाइपरट्रॉफिक होगा और रिस्ट्रिक्टिव होगा। जो डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी होती है ना, ओके, तो ये इसमें आपको प्रोग्रेसिव कार्डिक डायलिटेशन देखने को मिलती है, ओके, ठीक हो गया, विद कॉन्कोमिटेंट हाइपरट्रॉफी। तो इसमें प्रोग्रेसिव डायलिटेशन होगी और कॉन्ट्रैक्टाइल या सिस्टोलिक डिसफंक्शन होता है, इसको कंजस्टिव भी बोलते हैं, क्लियर। इसके बाद हाइपरट्रॉफिक में और रिस्ट्रिक्टिव में क्या होता है, आपको डायस्टोलिक इंपेयरमेंट देखने को मिलता है, डायस्टोलिक डिसफंक्शन देखने को मिलता है, ठीक है। अब हाइपरट्रॉफिक में मायोकार्डियल हाइपरट्रॉफी होती है, पुअरली कॉम्प्लायंट लेफ्ट वेंट्रिकुलर मायोकार्डियम होता है, जिसकी वजह से डायस्टोलिक फीलिंग कम होती है। जबकि रिस्ट्रिक्टिव में क्या होता है, प्राइमरी डिजीज होता है वेंट्रिकुलर कंप्लायंस के अंदर डिक्रीज हो जाती है ड्यू टू माइलोइडोसिस है। अब मायोकार्डाइटिस वायरल इन्फेक्शन की वजह से होता है, खासतौर पर कॉक्सिकी वायरस ए और बी की वजह से होता है। नॉन वायरल में ट्राइपेनोसोमा क्रूज़ाई आ जाएगा, शगास डिजीज आ जाएगा। सिनाइल कार्डिक अमाइलॉइडोसिस, ओके, कहते हैं इसका बेटर प्रोग्नोसिस है अमाइलोडिशियासिस का, ओके। इसके बाद एक्वायर्ड स्टेनोसिस ऑफ aortic और mitral valve है, सबसे ज़्यादा कॉमन होती है। माइट्रल वाल्व प्रोलैप्स के अंदर क्या होता है कि माइट्रल वाल्व के जो एक या दो लीफलेट होते हैं, वैसे दो होती है, फ्लॉपी हो जाती है और ये प्रोलैप्स करना शुरू कर देते हैं, बैलून बैक करना शुरू कर देते हैं लेफ्ट एट्रियम में ड्यूरिंग द सिस्टोली, और इसको क्या बोलते हैं, मिक्सोमेटस डीजनरेशन कहते हैं। जो माइट्रल वाल्व प्रोलैप्स होता है ना, ये आपको मार्फन सिंड्रोम में देखने को मिलता है ड्यू टू म्यूटेशन एंड फिब्रिलिन 1 जीन। रूमेटिक फीवर इज एक्यूट इम्यूनोलॉजिकली मीडिएटेड मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी डिजीज होता है, जो कि ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकल फेरेंजाइटिस के बाद देखने को मिलता है, एक हफ्ते के बाद 5 से लेकर 15 साल में देखने को मिलता है मोस्टली। जो डिस्टिंक्टिव रीजन होती है मायोकार्डियम के अंदर, उसको स्कोप बॉडीज कहते हैं। स्कोप बॉडी क्या होते हैं, फोकाई ऑफ eosinophilic collagen surrounded by lymphocyte plasma cell plump activated macrophages, जिसको आप एनिस्को सेल या कैटरपिलर सेल कहते हैं, रिबन लाइक न्यूक्लियस देखने को मिलता है। जो एस्कोप बॉडी मैक्रोफेजेस होते हैं, इनका बहुत ज़्यादा साइटोप्लाज्म होता है, ओके, वाइट न्यूक्लियस होता है, क्रोमेटिन कंडेंस होकर वेवी पैटर्न बनाना शुरू कर देता है। नंबर 1 अबेंडेंट साइटोप्लाज्म, नंबर 2 वाइट न्यूक्लियस, नंबर 3 सेंट्रल सिलेंडर वेवी रिबन न्यूक्लियस, जिसको कैटरपिलर सेल कहते हैं। अब जो सब एंडोकार्डियल लीजन होती है लेफ्ट एट्रियम में खास तौर पर, ओके, जो कि रीगर्जिटेंट जड से एग्जैक्रेबेटेड हो जाती है, तो वो इरेगुलर थिकनिंग प्रोड्यूस करती है, उसको क्या बोलते हैं, मैकेलम प्लैक बोलती है, एंडोकार्डियम में देखने को मिलता है। फाइब्रस ब्रिजिंग अक्रॉस द वेंट्रिकुलर कोमिशर एंड, ओके, नंबर 1 फाइब्रस ब्रीजिंग, नंबर 2 कैल्सिफिकेशन, इसकी वजह से फिश माउथ या बटन होल स्टेनोसिस हो जाएगा, किसमें, रूमेटिक फीवर में। दो चीज़ें, नंबर 1 फाइब्रस ब्रीजिंग और नंबर 2 आ जाएगा कैल्सिफिकेशन, जिसकी वजह से फिश माउथ या बटन होल स्टेनोसिस हो जाएगा। एस्कोप बॉडी आपको किसमें देखने को मिलती है, क्रॉनिक रूमेटिक हार्ट डिजीज में, आपको क्या पता देखने को ना मिले, एक्यूट में देखने को मिलती है रूमेटिक फीवर में, ओके। अब रूमेटिक फीवर इज कैरेक्टराइज बाय, तो उसमें क्या होता है, जॉन्स क्राइटेरिया, जिसमें आपके जॉइंट्स में माइग्रेटरी पॉलीआर्थराइटिस, ओ में आपका हार्ट आ जाएगा, पेनकार्डाइटिस आ जाएगा, एस कुटेनियस नोड्यूल आ जाएगा, रिथिमा मार्जिनेटा स्किन और एस इंडियन कोरिया, ओके। डायग्नोसिस कैसे करोगे, जोन्स क्राइटेरिया से करोगे। आपको क्या चाहिए, 2 मेजर और 1 माइनर चाहिए, ओके, 2 मेजर चाहिए आपको 2 मेजर या 1 मेजर 2 माइनर और प्रीवियस एविडेंस में। और माइनर में कौन कौन सी होती है, फीवर होता है, आर्थरालजिया होता है, एलिवेटेड लेवल ऑफ सी रिएक्टिव प्रोटीन होती है, क्लियर। और इसके अलावा
आपको क्या देखने को मिलता है, क्यूट फेस प्रोटीन के अलावा आपको क्या पी इंटरवल भी देखने को मिलता है। इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस में क्या होता है, कोलोनाइजेशन एंड इन्वेजन ऑफ हार्ट वाल बाय द माइक्रोब, ये देखने को मिलती है। इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस क्या होता है, कोलोनाइजेशन एंड इन्वेजन या इन्फेक्शन ऑफ हार्ट वाल बाय द माइक्रोब आ जाएगा, जिसकी वजह से वेजिटेशन बनेगी। वेजिटेशन में क्या होता है, फ्राइबल होती है। ओके, थ्रोम्बोटिक डेब्रिस होगा और ऑर्गेनिज्म होगा विद द डिस्ट्रक्शन ऑफ अंडरलाइंग कार्डिक टिश्यू है। ओके, अब इसको दो में डिवाइड करते हैं, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस को एक्यूट या सब एक्यूट। एक्यूट में क्या होता है कि प्रीवियसली नॉर्मल वाल्व का इंफेक्शन होता है बाय हाईली विरुलेंट ऑर्गेनिज्म लाइक स्टेफोरियस। जबकि सब एक्यूट में क्या आएगा, ऑर्गेनिज्म लो विरुलेंस का होता है। इंसीडियस इंफेक्शन होता है डिफॉर्म्ड वाल्व का, जो कि लेस डिस्ट्रक्टिव होता है। ओके, इसके अलावा जो एंडोकार्डाइटिस ऑफ नेटिव बट प्रीवियसली डैमेज वाल्व, ओके, एब्नॉर्मल वाल्व, तो स्ट्रेप्टोकोकस विरिडियन की वजह से होता है। स्टेफोरियस क्या कराता है, ड्रग एब्यूजन में करवाता होता है। ड्रग एब्यूजन में राइट साइडेड वाल्व इफेक्टेड होते हैं। बाकी जो होते हैं ना रिमेनिंग बैक्टीरिया होते हैं वो एंटीरोकोकाई होते हैं, वो हैसी ग्रुप में आते हैं। ऐसे होगा हिमोफिलस होगा, ए से कैंटोबैसिलस होगा, सी से कार्डियोबैक्टीरियम, ई से किनीला और की से किंजेला होगा। क्लियर। अब हाल मार्क ऑफ इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस के अंदर आपको फ्राइएबल बल्कि पोटेंशियली डिस्ट्रक्टिव वेजिटेशन देखने को मिलती है। इसमें फिब्रिन होता है, इन्फ्लेमेटरी सेल होता है, बैक्टीरिया देखने को मिलता है ऑन द हार्ट वाल्व। क्लियर। तो फ्राइबल बल्कि को रट्टा बना फ्राइबल बल्कि है और डिस्ट्रक्टिव वेजिटेशन जिसमें फिब्रिन होता है, इन्फ्लेमेटरी सेल होती है, बैक्टीरिया होगा। फीवर इज द मोस्ट कंसिस्टेंट साइन ऑफ इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस है। नॉन इन्फेक्टिव वेजिटेशन होती है ना, वो नॉन बैक्टीरियल थ्रोम्बोटिक एंडोकार्डाइटिस की वजह से हो सकती है, जिसको मेरेंटिक भी बोलते हैं, एंडोकार्डाइटिस ऑफ वेस्सेली जिसको बोलते हैं स्लिपमैन। नॉन बैक्टीरियल थ्रोम्बोटिक एंडोकार्डाइटिस, इसमें क्या होता है, स्मॉल स्टीराइल थ्रोम्बाई की एक्युमुलेशन होती है ऑन द लीफलेट ऑफ कार्डिक वाल्व। ओके, और इसमें डेपोजिशन होती है ऑन द लीफलेट। ठीक है। अब माइट्रल और ट्राइकस्पिड वाल्वुलाइटिस, यानी माइट्रल की और ट्राइकस्पिड की जो इन्फेक्शन होता है विद द स्मॉल स्टीराइल वेजिटेशन, जो अपर और दोनों साइडों पे होती है। क्लियर। और विरुकस होती है, वाटी अपीयरेंस होती है, तो लिप बैंसाइक एंडोकार्डाइटिस होता है। कार्सिनॉइड सिंड्रोम की वजह से आपको क्या देखने को मिलता है, प्लाक लाइक एंडोकार्डियल फाइब्रस थिकनिंग देखने को मिलती है ऑन द इनसाइड ऑफ कार्डिक चैम्बर एंड द ट्राइकस्पिड एट द पल्मोनरी वाल्व। ओके, फाइब्रोसिस देखने को मिलती है। ओके, द मिनिमल क्राइटेरिया फॉर डायग्नोसिस ऑफ सिस्टमिक हाइपरटेंसिव हार्ट डिजीज, तो इसमें क्या होगा, लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी हो जाती है। क्लियर। और नंबर 2 हाइपरटेंशन होगा, ये आपने रट्टा मार लेना है। माइक्रोस्कोपिकली बात करें तो आपको ट्रांसफर डायमीटर ज़्यादा देखने को मिलेगा मायोकार्डियम का। ठीक हो गया। ओके, इसके अलावा इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस भी आपको देखने को मिलती है हाइपरटेंसिव हार्ट डिजीज के अंदर। द काज ऑफ मायोकार्डियल इस्कीमिया क्या होता है, ड्यू टू एथेरोस्क्लेरोसिस, जिसकी वजह से इसको कोरोनरी आर्टरी डिजीज भी कहती है। मोस्टली जो मायोकार्डियल इंफार्क्शन होती है ट्रांसम्यूरल होता है, जिसमें नेक्रोसिस होती है, पूरी थिकनेस को इन्वॉल्व करती है इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सिंगल आर्टरी। जबकि सब एंडोकार्डियल में इनर 1/3 तक लिमिटेड होता है, इनर 1/3 ऑफ द वेंट्रिकुलर वाल। और सब एंडोकार्डियल में एसटी सेगमेंट डिप्रेशन, उसमें एसटी सेगमेंट एलिवेशन होती है। ओके, जो टिपिकल कॉग्निटिव नेक्रोसिस है ना, वो स्टार्ट हो जाती है 6 से लेकर 12 घंटे में, और 12 घंटे से पहले देखने के लिए ट्राइफिनाइल टेट्राजोलियम डाई यूज करते हैं। 12 से लेकर 24 घंटे में क्या होता है, ऑन गोइंग कॉग्निटिव नेक्रोसिस, जिसमें आपको पेक्नोसिस देखने को मिलती है, मार्जिनल कॉन्ट्रैक्शन बैड नेक्रोसिस देखने को मिलती है, और आपको न्यूट्रोफिलिक इन्फिल्ट्रेशन। ग्रॉस में आपको डार्क मॉटिलेगा। 3 से लेकर 7 दिनों में आपको क्या देखने को मिलता है, ओके, मैक्रोफेजेस देखने को मिलते हैं, हाइपरीमिक बॉर्डर देखने को मिलेगा आपको। क्लियर। सेंट्रल येलो टैन हो जाएगा। स्कारिंग होती है 2 से लेकर 8 हफ्ते में होती है। अब डायग्नोसिस करने के लिए आप क्या देखते हैं, मायोग्लोबिन को देखते हैं, कार्डिक ट्रोपोनिन टी और आई को देखते हैं, CKMB को देखते हैं, LDH को देखते हैं। ट्रोपोनिन IOT सबसे इंपॉर्टेंट होती है। मोस्ट सेंसिटिव कौन से होते हैं, हमारे ट्रोपोनिन IOT होते हैं, जो कि कैल्शियम मीडिएटेड कॉन्ट्रैक्शन कराते हैं। सॉरी। तो जो कहते हैं कि CKMB और ट्रोपोनिन का लेवल आपने 2 दिन तक लेना, ताकि आप MI को डायग्नोस कर सको, डायग्नोसिस को एक्सक्लूड कर सको। क्लियर। अब इसके बाद नेक्स्ट है कि जो कॉम्प्लिकेशन है ना पोस्ट इन्फेक्शन वाली, डिपेंड करता है कि कौन सा इन्फेक्शन होता है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे आते हैं क्रॉनिक इस्कीमिक हार्ट डिजीज। ये क्या होता है, प्रोग्रेसिव हार्ट फेलियर होता है ड्यू टू एज अ कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इंट्रिंसिक मायोकार्डियल डैमेज। एक्यूट मायोकार्डियल इस्कीमिया एज अ ट्रिगर फॉर फैटल एरिथमिया। वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट इस साइनोसिस नहीं कराता। साइनोसिस या ब्लू बेबी में टेट्रोलॉजी ऑफ फेलर देखने को मिलता है। क्लियर। ठीक हो गया। कहती है कि अगर प्रेशर है, लाइक अगर हाइपरटेंशन या एयोर्टिक स्टेनोसिस है, तो उसकी वजह से वेंट्रिकल के अंदर प्रेशर ओवरलोड हाइपरट्रॉफी होती है, जिसमें कंसेंट्रिक इंक्रीज देखने को मिलता है। वॉल्यूम ओवरलोड हाइपरट्रॉफी की वजह से वेंट्रिकुलर डायलेटेशन होती है, बिकॉज न्यू सार्कोमेयर होते हैं वो सीरियस की फॉर्म में लगना शुरू हो जाती है। क्लियर। इसके बाद है कि जो हीमोसिल्ट्रॉन लेडन मैक्रोफेजेस होते हैं ना, वो आपको पल्मोनरी एडिमा के अंदर देखने को मिलते हैं, उनको हार्ट फेलियर सेल भी कहते हैं। ओके, इसके बाद कहते हैं कि जो राइट साइडेड हार्ट फेलियर और लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर की वजह से हो सकता है। ओके, क्योंकि जो पल्मोनरी सर्कुलेशन का प्रेशर बढ़ सकता है। ओके, लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर 4 चीज़ों की वजह से होता है। ओके, नंबर 1 होगा आपका कि इस्कीमिक हार्ट डिजीज, नंबर 2 हाइपरटेंशन, नंबर 3 वाल्वुलर डिजीज, नंबर 4 मायोकार्डियल डिजीज या कार्डियोमायोपैथी आ जाती है। नेक्स्ट हम चलते हैं फीमेल जेनिटल सिस्टम पैथोलॉजी के अंदर। तो जो हाई ऑन्कोजेनिक रेस ह्यूमन पैपिलोमा वायरस होता है, इट इज़ द सिंगल मोस्ट फैक्टर इन द सर्वाइकल ऑन्कोजेनेसिस। तो जो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस 16 और 18 होता है ना, ये हमारे क्या कराती है, मैलिग्नेंट चीज़ें करवाते हैं, लाइक सर्विकल कैंसर करवा देगा। जो E6 और E7 होती है, E6 ने ब्लॉक करना है, RB को E7 ने करना होता है
सॉरी E7 ने आरबी को करना, E6 ने किसको करना, P53 को करना होता है। सर्विकल इंट्रापिथियल न्यूप्लेजिया, इसको हम 3 में डिवाइड करते हैं, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर डिस्प्लेजिया। ओके 1 2 3। ओके लेकिन हम उसको 2 में भी डिवाइड कर सकते हैं, लाइक जो टाइप 1 है उसको हम लो सेल कहेंगे और जो 2 और 3 है उनको एच सेल कहेंगे। ओके अब एच सिल है, सिल स्क्वेमस इंट्रापिथियल न्यूप्लेजिया को डायग्नोस करने के लिए आपने क्या क्या चीज़ें देखनी है। ओके इसका मिमोनिक होता है काम है काम। सी से कॉइलोसिटिक चेंज आ जाएगी, ठीक है। और जो कॉइलोसिटिक यूटीपी होता है ना वो न्यूक्लियर अल्टरेशन प्लस पेरी न्यूक्लियर हेलो को बोलते हैं। इसके अलावा आपको एबनॉर्मल माइटोटिक फिगर देखने को मिलती है आपको। ओके एटीपिया देखने को मिलता है। ओके और आपको माइटोटिक फिगर देखने को मिलती है, यानी न्यूक्लियर न्यूक्लियस बढ़ जाएगा, न्यूक्लियर इनलार्जमेंट हो जाती है, हाइपरक्रोमेजिया होगा, साइज बढ़ जाएगा, कलर खराब हो जाएगा, क्रोमेटिक ग्रैन्यूल और साइज और शेप में वेरिएशन आना शुरू हो जाती है। क्लियर। इसके बाद स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, ये क्या होता है, इट इज़ द मोस्ट कॉमन हिस्टोलॉजिकल टाइप ऑफ सर्विकल कैंसर होता है। पैप्स में टेस्ट के लिए हम जो सेल लेते हैं वो ट्रांसफॉर्मेशन जोन से लेते हैं। स्टेन कैसे करते हैं, पेपिनोकुलम मेथड से करते होते हैं। क्रोनिक एंडोमेट्रियासिस में आपने प्लाज्मा सेल को देखना टू कंफर्म द लीजन। ओके अब एंडोमेट्रियासिस क्या होता है, एंडोमेट्रियासिस द प्रेजेंस ऑफ एंडोमेट्रियल टिश्यू जो कि यूट्रस से बाहर पड़ा हुआ होता है। क्लियर, ठीक हो गया। अब इसके अंदर क्या होता है, इसमें आपके एंडोमेट्रियल ग्लैंड और स्ट्रोमा दोनों हो सकते हैं। सबसे पहले कहाँ पे होता है, ओवरी में होते हैं। नंबर 2 यूरोट्राइन लिगामेंट, नंबर 3 रेक्टोवेजाइनल सेप्टम, नंबर 3 कल्टी सैक, नंबर 5 पेल्विक पेरिटोनियम, नंबर 6 लार्ज और स्मॉल बोवेल आ जाएगा, नंबर 7 म्यूकोजा ऑफ सर्विक्स वजाइना फेलोपियन ट्यूब, नंबर 8 लेप्रोटमी में स्कार होती है। अब इसकी 4 थ्योरी होती है। नंबर 1 रिगर्जिटेशन थ्योरी, एक्स्ट्रा यूट्राइन स्टेम सेल थ्योरी आ जाएगा, मेटाप्लास्टिक और मेटास्टैटिक थ्योरी आ जाती है। और यहाँ पे जो इन्फ्लेमेटरी कैस्केड होता है ना उसमें आपको प्रोस्टाग्लैंडिन E2 देखने को मिलता है, इंटरल्यूकिन 1 बीटा, इंटरल्यूकिन 6 आ जाएगा, TNF देखने को मिलता होता है। एंडोमेट्रियोसिस के अंदर आपने एंडोमेट्रियल ग्लैंड, एंडोमेट्रियल स्टोमा को और हीमोसिडोन को देखना होता है। एडिनोमायोसिस क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ एंडोमेट्रियल टिश्यू विद इन द यूट्राइन वाल। ओके क्लियर। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। कॉमन जेनेटिक अल्ट्रेशन फाउंड इन द नंबर ऑफ हाइपरप्लेजिया, तो वो क्या होती है, एंडोमेट्रियल हाइपर कैंसर के अंदर PTEN की ट्यूमर सप्रेसर जीन देखने को मिलता है। क्लियर। अब एंडोमेट्रियल कैंसर होता है, एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया के आगे मजीद टाइप होती है, लाइक सिंपल हाइपरप्लेजिया विद एटीपिया, मोस्टली इसको टिपिकल और एटिपिकल में डिवाइड करते होते हैं। एंडोमेट्रियल कैंसर इज द मोस्ट कॉमन इन्वेसिव कार्सिनोमा ऑफ द फीमेल जेनिटल ट्रैक है। टाइप 1 में क्या होता है, टाइप 1 में जो कैंसर वेल डिफरेंशिएटेड होते हैं। क्लियर, ठीक हो गया। और इसमें ये एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया से निकलते होते हैं, 55 से लेकर 65 में देखने को मिलते हैं वैसे ये। ओके इसके बाद ग्रेडिंग ऑफ एंडोमेट्रियल कैंसर है, तो जो 1 वाली मॉडरेट विद 2 वेल मॉडरेट डिफरेंशिएटेड, 2 मॉडरेट और 3 पुअर आ जाती है। ओके 1 में लेस देन 5%, 2 में लेस देन 50 और 3 में ग्रेटर देन 50% आ जाएगा। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, वो आगे टाइप 2 का एक्सप्लेन करा। टाइप 2 एंडोमेट्रियल एट्रोफी से निकलता क्लियर पैपिलरी या सीरस वेरिएंट होती है। इसके बाद MMT में क्या होगा, एंडोमेट्रियल कैंसर इन द स्ट्रोमा। ओके इसको मैलिग्नेंट, मिक्स्ड मैलिग्नेंट मुलेरियन ट्यूमर वगैरह कहते हैं। इसके बाद यूट्रन लायोमायोमा क्या होते हैं, मोस्ट कॉमन बिनाइन ट्यूमर होते हैं। ओके ठीक हो गया, सिंगल या मल्टीपल फॉर्म में हो सकता है। इसके मजीद 3 टाइप होती है। अगर मायोमेट्रियम है तो इंटरम्यूरल कहेंगे, अगर ये बिनीथ द एंडोमेट्रियम हो तो उसको सबम्यूकोजल कहेंगे, अगर बिनीथ द सिरोजा तो उसको सबसिरोजल कहते हैं। अब इसके अंदर आपको होल्ड बंडल ऑफ स्मूथ मसल देखने को मिलता है, ठीक हो गया, होल्ड बंडल ऑफ स्मूथ मसल सेल देखने को मिलते हैं। क्लियर। और इसमें आपको क्या देखने को मिलता है, आपको ओके तो लियोमायोमा में क्या होगा, होल्ड बंडल ऑफ स्मूथ मसल सेल दैट रिजेंबल द इन्वॉल्व्ड मायोमेट्रियम। ओके ये आपने नोट कर लेना। और इसमें साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस भी लिखे हुए हैं। अच्छा जो लियोमायोसार्कोमा होते हैं ना, लियोमायोसार्कोमा और उसमें क्या डिफरेंस होता है लियोमायोमा में, तो 3 चीज़ें रटा मानी है। ओके एटीपी आ जाएगा नंबर 1, दूसरा आ जाएगा माइटोटिक इंडेक्स और नंबर 3 नेक्रोसिस आ जाएगा। पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज, इसको स्टीन लेवेंथन सिंड्रोम भी कहते हैं। ओके 30 to 60% ऑफ रिप्रोडक्टिव एज वुमेन में आपको देखने को मिलता है। इसमें फोलिकुलर सिस्ट होती है जो कि ओलिगोमेन्यूरिया के साथ एसोसिएटेड होती है। सर्फेस एपिथेलियल ट्यूमर के मोस्टली तीन होते हैं वैसे, सीरस, म्यूसिनस, एंडोमेट्राइट। वैसे इसके अलावा भी होते हैं। ओके लाइक म्यूसिनस हो गया, सीरस हो गया, ओके एंडोमेट्राइट हो गया, ब्रेनर हो गया और क्लियर सेल हो गया। जो सीरस ट्यूमर है सबसे ज़्यादा होते हैं मालिग्नेंट होते हैं, बायलैटरल होते हैं। और इसके अंदर जो लो ग्रेड होते हैं, लो ग्रेड और हाई ग्रेड होते हैं। लो ग्रेड में आपको क्या देखने को मिलती है, KBL से रट्टा मान लो। ओके बिल्कुल से रट्टा मान लो, बिल्कुल, बल्कि KBL से रट्टा मान लो। करास, के रास और करास करो, के रास और ब्राफ, ये आपको देखने को मिलता है किसके अंदर, लो ग्रेड के अंदर। P53 आपको देखने को मिलता है हाई ग्रेड के अंदर। इसके बाद म्यूसिनस ट्यूमर ऑफ ओवरी है, कहते हैं कि लेस कॉमन देन द सीरियस ट्यूमर होते हैं। क्लियर। मिडिल एज में देखने को मिलते हैं। ओके बिनाइन बॉर्डरलाइन या मैलिग्नेंट हो सकते हैं। सीरियस ट्यूमर यूनिलोकुलर होते हैं, म्यूसिनस वाले मल्टीलोकुलर होते हैं। अ क्लिनिकल कंडीशन विच इज नॉट अ सुडोमिक्सोमा पेरिटोनियस, उसमें क्या होता है, एक्सटेंसिव म्यूसिनस एसाइटीज देखने को मिलती है। नंबर 2 सिस्टिक एपिथेलियल इम्प्लांट देखने को मिलता है। ओके
नंबर 1 इसमें टीनेशियस म्यूसिनस एसाइटिस, नंबर 2 सिस्टिक एपिथेलियल इम्प्लांट ऑन द पेरिटोनियल सरफेस, और नंबर 3 एडिशन देखने को मिलती है। अब ये क्यों होती है? म्यूसिनस ट्यूमर इन्वॉल्विंग द ओवरी या अपेंडिक्स से भी आ सकता होता है। एंडोमेट्रियोइड कैंसर के अंदर क्या होती है? ट्यूबुलर ग्लैंड देखने को मिलती है। ब्रेनर ट्यूमर को एडिनोफाइब्रोमा भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें जो एपिथेलियल कंपोनेंट है ना, उसमें ट्रांजिशनल टाइप एपिथेलियल सेल देखने को मिलते हैं। टेराटोमा के 3 टाइप का होता है, मैच्योर, इमेच्योर। ओके, इमेच्योर को मैलिग्नेंट भी कहते हैं, क्लियर। और मोनोडर्मल या हाईली स्पेशलाइज्ड वाला। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है कि जो बिनाइन डर्माइड सिस्ट है ना, ये मेच्योर टेराटोमा होते हैं। कुछ डर्माइड सिस्ट के अंदर मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन हो सकते हैं, लाइक थायराइड कार्सिनोमा। ओके, मेलानोमा हो सकता है, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा हो सकता है, मोस्ट कॉमनली स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा होता है। ओके, अब जो स्पेशलाइज्ड टेराटोमा है ना, उसमें कार्सिनॉइड आ जाएगा और स्ट्रोमा ओवराई आ जाएगा। डिसजर्मिनोमा क्या होता है? ओवेरियन काउंटर पार्ट होता है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। डिसजर्मिनोमा के अंदर जो सेल्स होते हैं ना, शीट्स या कॉर्ड्स के फॉर्म में होते हैं, सेपरेटेड बाय स्कांट फाइब्रोस्ट्रोमा होता है। फाइब्रोस्ट्रोमा मैच्योर लिम्फोसाइट्स से ग्रैनुलोमा से इन्फिल्ट्रेटेड होता है। अब योग सेक्टर के अंदर आपको अल्फा बीटा प्रोटीन और अल्फा वन एंटीट्रिप्सिन देखने को मिलता होता है। ग्लोमेरुलस लाइक स्ट्रक्चर है, जिसमें सेंट्रल ब्लड वेसल होती है, साउंडेड बाय पैराइटल और विसरल एपिथेलियल लेयर होती है। ग्रैनुलोसा सेल ट्यूमर होता है, इसमें आपको क्यूबाइडल टू पॉलीगोनल सेल देखने को मिलते हैं, जिसमें आपको क्या देखने को मिलती है? एसिडोफिलिक मटेरियल देखने को मिलता है साइटोसोल में, जिसको क्या बोलते हैं? काला एक्सिनॉइड बॉडी बोलते हैं। ट्यूमर अराइजिंग ऑन द ओवेरियन स्ट्रोमा, जिसमें फाइब्रोब्लास्ट होता है, उसको फाइब्रोमा कहेगी। अगर लिपिड प्लम सिमिंडल सेल है, जिसमें आपको लिपिड ड्रॉपलेट देखने को मिलता है, उसको थीकोमा कहते हैं। ओके, इसके बाद नेक्स्ट हम आ जाते हैं ओवेरियन हाइलस ट्यूमर। हाइलस ट्यूमर में जो प्योर लेडेक सेल ट्यूमर होता है, इसमें आपको रेनकी क्रिस्टल देखने को मिलते होते हैं, लार्ज लिपिड ड्रॉपलेट देखने को मिलता होता है। क्लासिकल एग्जांपल है मेटास्टैटिक गैस्ट्रोइंटेस्टिनल मेटाप्लेजिया। तो वो क्या होता है? स्टोमक का जो डिफ्यूज वाला होता है, सिग्नल स्ट्रिंग वाला, अगर वो बायलैटरली ओवरी को इन्वॉल्व करे तो उसको क्या बोलते हैं? क्रोकम्बाइट ट्यूमर कहते हैं। हाइड्रेटिक फॉर्म में क्या होता है? सिस्टिक डायलेटेशन होती है, कॉर्नियोनिक विलाई की, और ट्रोफोब्लास्टिक प्रोलिफरेशन देखने को मिलती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन फॉर द करेक्ट रिकॉग्निशन, क्योंकि क्या होता है कि जो कंप्लीट मॉल होते हैं ना, वो आके क्या करा देते हैं? वो आपको परसिस्टेंट ट्रोफोब्लास्टिक डिजीज या कोरियोकार्सिनोमा करवा सकते हैं, क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट है कि कोरियोकार्सिनोमा कोरियोनिक विलाई प्रोड्यूस नहीं करता, बल्कि इसमें क्या होता है कि सिंसिटोट्रोफोब्लास्ट और साइटोट्रोफोब्लास्ट होते हैं। मोल्स कंप्लीट या पार्शियल हो सकते हैं। सेमोमा बॉडी आपको पेप्लेरी सीरस का आंसर ऑफ ओवरी में देखने को मिलती है। उसके बाद मेनिंजाइटिस में क्या होता है? इन्फ्लेमेशन ऑफ लेप्टोमेनिंजीज और सीएसएफ विद इन द सबरेक्नाइड स्पेस है। मेनिंजोएन्सेफलाइटिस के अंदर इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रेन का कायम भी आ जाएगा। इन्फेक्शियस मेनिंजाइटिस को 3 में डिवाइड करते हैं। एक्यूट पायोजेनिक आ जाएगा, जिसमें बैक्टीरिया आ जाता है, सेप्टिक जिसमें वायरस आ जाएगा, और क्रॉनिक में ट्यूबरकुलस आ जाता है, क्लियर, ठीक हो गया। बाकी जो रेबीज के अंदर जो नेगरी बॉडीज होती है, साइटोप्लाज्मिक इओसिनोफिलिक बॉडी होती है, हिप्पोकैम्पस में पिरामिडल, और सेरिबेलम के अंदर आ जाएगा हमारा कौन से सेरिबेलम में? परकिंजी सेल होते हैं। ओके, एचआईवी एंसेफलाइटिस के अंदर क्या होता है? एचआईवी एंसेफलाइटिस के अंदर क्या होगा? क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन देखने को मिलती है। नंबर 2 माइक्रोग्लायल नोड्यूल देखने को मिलेगा। नंबर 3 रिएक्टिव ग्लायोसिस होती है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस क्या होता है? ऑटोइम्यून डीमाइलिनेटिंग डिसऑर्डर है, जिसमें न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट देखने को मिलता है। ओके, व्हाइट मैटर लीजन देखने को मिलती है। ओके, ठीक हो गया। जो लीजन होती है ना मल्टीपल स्क्लेरोसिस में, कहते हैं कि वेल सर्कमस्क्राइब्ड होती है, क्लियर, और शेडो प्लैक वगैरह बनाती है, एक्टिव इनएक्टिव या शेडो प्लैक बनाना शुरू कर देती है। ओके, अल्जाइमर डिसीज के अंदर 3 चीजें होती है। नंबर 1 न्यूराटिक प्लाक, जिसके सेंटर में आपको अमाइलाइड प्लाक देखने को, अमाइलाइड कोड देखने को मिलता है, जिसको, और दूसरा न्यूरोफिब्रिलरी टैंगल, जो कि टॉप प्रोटीन से बने होते हैं, न्यूराटिक या सिनाल प्लाक भी बोलते हैं। ओके, इसके बाद है कि सीएनएस के अंदर ग्लायोमास होती है, न्यूरोनल या गैंग्लियो न्यूरोनल ट्यूमर हो सकते हैं, या पुअरली डिफरेंशिएटेड ट्यूमर हो सकते हैं, एम्ब्रियोनल ट्यूमर हो सकते हैं। ग्लायोमा मोस्ट कॉमन ग्रुप होता है प्राइमरी ब्रेन ट्यूमर का, इसमें एस्ट्रोसाइटोमा, ऑलिगोडेंड्रोग्लायोमा, एपेंडाइमोमा हो सकते हैं, क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। टू मेजर कैटेगरी ऑफ एस्ट्रोसिटिक ट्यूमर। तो एस्ट्रोसिटिक ट्यूमर के इन्फिल्ट्रेटिंग और नॉन इन्फिल्ट्रेटिंग को ग्रेड 1 भी बोलते होते हैं, क्लियर। बाकी जो 2 वाला है हमारा, वो होता है डिफ्यूज, फिर तीसरे वाला एनाप्लास्टिक, और लास्ट वाला आ जाएगा हमारा ग्लायोब्लास्टोमा मल्टीफॉर्मी आ जाएगा, क्लियर। इसको आपने रट्टा मार लेना। माइक्रोस्कोपी के लिए बात करें डिफ्यूज में क्या आती है? डिफ्यूज में नंबर 1 नोट करना है कि सेलुलैरिटी बढ़ेगी, एस्ट्रोसाइटोमा तो सेल बढ़ जाएंगे। नंबर 2 नोट करना है जीएफएपी पॉजिटिव एस्ट्रोसिटिक प्रोसेस होते हैं, जो कि फिब्रिलरी अपीयरेंस बना लेते हैं। एनाप्लास्टिक में क्या होता है? प्लास्टिक में सेलुलैरिटी ज्यादा बढ़ जाती है, न्यूक्लियर प्लियोमॉर्फिज्म में आपको ज्यादा देखने को मिलता है। ओके, जबकि जो ग्लायोब्लास्टोमा मल्टीफॉर्मी होता है ना, इसमें आपको 2 चीजें ज्यादा देखने को मिलेगी। ओके, एक तो नेक्रोसिस आ जाती है, जिसको सूडोपैलिसेडिंग बोलते हैं, दूसरा माइक्रोवास्कुलर या एंडोथेलियल प्रोलिफरेशन देखने को मिलती है। जो जेमिस्टोसिटिक एस्ट्रोसाइटोमा है, इसमें आपको ब्राइटली इओसिनोफिलिक सेल बॉडी देखने को मिलती है, क्लियर। जो लो ग्रेड एस्ट्रोसाइटोमा है ना, लो ग्रेड एस्ट्रोसाइटोमा, इसमें P53 या PDGF की म्यूटेशन होती है, क्लियर। जबकि कहते हैं कि जो ट्रांजिशन टू द हाई ग्रेड एस्ट्रोसाइटोमा, तो इसमें क्या होता है कि आरबी और P16 के देखने को मिलती है। आरबी को रट्टा मार लो, आरबी रब, यानी रब सबसे ऊपर बैठा ना, रब हाईएस्ट है, तो आरबी आ जाएगा। P53 सबसे नीचे है।
ओके। आगे लिखा है कि प्राइमरी ग्लायोब्लास्टोमा के अंदर क्या होती है, म्यूटेशन कौन कौन सी लिखी हुई है कि रास को एक्टिवेट करने वाली PI3K वाली और इनएक्टिवेट वाली P53 और RB वाली, बहुत फजूल चीज लिखी हुई है। पाइलोसिटिक एस्ट्रोसाइटोमा के अंदर नंबर 1 आपने नोट करना है कि बाइपोलर सेल के प्रोसेसेस नंबर बताते हैं, यानी नंबर 1 साइटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस फ्रॉम द बाइपोलर सेल जो कि GFAP पॉजिटिव होते हैं, फिब्रिलरी नेटवर्क बनाते हैं। नंबर 2 रोजेंटल फाइबर देखने को मिलते हैं। नंबर 3 इओसिनोफिलिक ग्रैनुलर बॉडी देखने को मिलती है। ट्यूमर बाइफिजिक होते हैं, क्लियर, यानी फिब्रिलरी एरिया के अलावा आपको माइक्रोसिस्टिक अपीयरेंस भी देखने को मिलती है। फिब्रिलरी नेटवर्क कैसे बनता है, बाइपोलर सेल के साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस है जो कि हेयर लाइक प्रोसेसेस होते हैं। ओलिगोडेंड्रोग्लाइम में क्या होता है, इसमें आपको क्लियर हेलो ऑफ साइटोप्लाज्म देखने को मिलता है। कैल्सिफिकेशन जिसको चिकन वायर कैल्सिफिकेशन कहते हैं, क्लियर हेलो ऑफ साइटोप्लाज्म कहते हैं, ये भी देखने को मिलता है। ओके, इसको क्या बोलते थे, इसको एक फ्राइड डक अपीयरेंस वगैरह भी कहते हैं, क्लियर हेलो ऑफ साइटोप्लाज्म। इसके बाद जो ट्यूमर सेल अपेंडाइमोमा ना, अपेंडाइमोमा वाला क्या बनाते हैं, पेरीवास्कुलर सूडोरोजेट बनाते हैं। क्या बनाते हैं, पेरीवास्कुलर सूडोरोजेट बनाते हैं, ल्यूमेन के अंदर एक्सटेंड करे होते हैं। मेडुलोब्लास्टोमा बच्चों में ज्यादातर होता है, इसमें होमर राइट रोजेट देखने को मिलते हैं, यानी इसमें न्यूरोसेकेंडरी ग्रैन्यूल या होमर राइट रोजेट देखने को मिलते हैं। पोली डिफरेंशिएटेड होता है, स्मॉल राउंड ब्लू सेल ट्यूमर होता है, हाइपरक्रोमैटिक न्यूक्लियस वाला। मेडुलोब्लास्टोमा क्या होता है, इसकी वजह प्रॉपर्टी होती है कि ये क्या बनाता है, ये CSF के जरिए डिससेमिनेशन करता है, ठीक हो गया। जो मेटास्टेसिस टू द कोडा इक्विना को बोलते हैं ड्रॉप मेटास्टेसिस, क्लियर, ठीक हो गया। और इसके पास ये प्रॉपर्टी है मेडुलोब्लास्टोमा के बारे में कि ये लीनियर चेन बनाता है जो कि इन्फिल्ट्रेट करी होती है थ्रू द सेरिबेलर कॉर्टेक्स से टू एग्रीगेट बिनीथ द पाया मैटर। पाया मैटर को पेनिट्रेट करेगी, सब रेकनॉइट आ जाएगी। ओके, दोबारा बता दूं कि पहले ये सेरिबेलर कॉर्टेक्स को इन्वेट करेगी, फिर वहां से पाया में आएगी, पाया को इन्वेट करते हुए सब रेकनॉइट स्पेस में आ जाएगी। मेनिंजियोमा ऐसे ट्यूमर है जो कि अटैच होते हैं, ड्यूरल से अटैच होते हैं, मेनिंजोथेलियल सेल से निकलते होते हैं, ये ग्रेड 1 के अंदर आ जाती है। ओके, अब ग्रेड 1 के अंदर कौन कौन से आ जाते हैं, ओके, ग्रेड 1 में आ जाते हैं बिमोनिक के FTPS है, F से फाइब्रोब्लास्टिक आ जाएगा, T से ट्रांजिशन आ जाएगा, P से सेमोमामेटस आ जाएगा, H से सिंसिशियल, ओके, सेक्रेटरी और माइक्रोसिस्टिक पे लिखा हुआ है। एटिपिकल में क्या आएगा, एटिपिकल और एनाप्लास्टिक, एनाप्लास्टिक थर्ड वाला आ जाएगा, एटिपिकल टाइप 2 वाला आ जाएगा। एटिपिकल में आपको 4 या 4 से ज्यादा माइटोसिस देखने को मिलती है। ओके, जबकि उसमें कितने को देखने को मिलते हैं, 20 से ज्यादा, यानी उसमें 4 से लेकर 19 तक होगी, इसमें 20 से ज्यादा हो गई, किसमें, एनाप्लास्टिक में। ओके, या इसके अलावा कुछ फीचर लाइक इंक्रीज सेलुलैरिटी है, या स्मॉल सेल विद हाई न्यूक्लियर टू द साइटोप्लाज्मिक रेशियो। ओके, इसके बाद नंबर 3 न्यूक्लियर लाई, प्रोमिनेंट न्यूक्लियर लाई, पैटर्नलेस ग्रोथ और नेक्रोसिस, ये 5 चीजों में से कोई है। और इसमें क्या देखने को मिलता है, क्लियर सेल और कॉर्डोइड आ जाएगा, एनाप्लास्टिक में आ जाएगा पेपिलरी और रेप्टोइड आ जाएगा, क्लियर, ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं आगे। मेटास्टेसिस है, मेटास्टेसिस कहाँ जाती है, लंग्स के पास जाती है। निमोनिक है, BLS-KG, यानी मेटास्टैटिक ट्यूमर कहाँ से आ रही है, BLS, B से क्या होगा, ब्रेस्ट आ जाएगा, L से लंग आ जाएगा, से स्किन आ जाएगा, K से किडनी और KG आ जाएगा, क्लियर। इसके बाद ब्रेस्ट पैथोलॉजी के फ्लैश पॉइंट देख लेते हैं। जो डक्ट एटरीजिया, इसमें डायलिटेशन होती है डक्ट की। नंबर 2 इंसिपेशन ऑफ ब्रेस्ट सिक्रेशन होती है जिसकी वजह से पेरिडक्टल और इंटरस्टिशियल क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन देखने को मिलेगी। फैट नेक्रोसिस पेनलेस पाल्पेबल मैस बनाएगा और इसमें स्किन की थिकनिंग हो सकती है, रिट्रैक्शन हो सकती है, मेमोग्राफी डेंसिटी वाला। ओके, फाइब्रोसिस डिजीज के अंदर 3 चीजें होती है। नंबर 1 फाइब्रो है, तो आपको क्या देखने को मिलेगा, फाइब्रोसिस। नंबर 2 सिस्टिक है, तो सिस्टिक चेंज है। नंबर 3 एडिनोसिस, एडिनोसिस होता है इंक्रीज नंबर ऑफ एसिनाई पर लोब्यूल आ जाएगा। एपिथेलियल हाइपरप्लेजिया के अंदर, अब एपिथेलियल हाइपरप्लेजिया, स्क्लेरोसिंग एडिनोसिस और पेपिलोमा, ये आपको किस में देखने को मिलते हैं, ये आपको प्रोलिफरेटिव डिजीज विदाउट ATPS में देखने को मिलती है। एपिथेलियल हाइपरप्लेजिया में आपको मोर देन 2 सेल लेयर देखने को मिलती है, जो एडिशनल सेल्स में ल्यूमिनल और मायो एपिथेलियल सेल देखने को मिलती है। स्क्लेरोसिंग एडिनोसिस में क्या है, नंबर ऑफ एसिनाई पर टर्मिनल डक्ट ये बढ़ जाती है, जबकि वहाँ पे लोब्यूल आ जाता है। और पेपिलोमा के अंदर क्या होगा, पेपिलोमा में आपको मल्टीपल फाइब्रोवास्कुलर कोर देखने को मिलेंगे। ओके, ठीक हो गया, लाइन बाय लुमिनल और मायोएपिथेलियल सेल निपल डिस्चार्ज प्रोड्यूस करते हैं। ओके, पेपिलोमा, तो ये क्या होगा, ब्रांचिंग फाइब्रोवास्कुलर कोर बनाएगा। प्रोलिफरेटिव डिजीज विद ATP है, तो उसमें एटिपिकल डक्टल हाइपरप्लेजिया, एटिपिकल लोबुलर हाइपरप्लेजिया आ जाएगा। कार्सिनोमा ब्रेस्ट क्या होगा, इट इज द मोस्ट कॉमन नॉन स्किन मैलिग्नेंसी आ जाती है। अब इसके रिस्क फैक्टर हार्मोनल या जेनेटिक हो सकती है, BRCA1 और BRCA2 की वजह से हेरिडिटरी हो सकता है, क्लियर। जो स्पोरेडिक वाले जो हार्मोन एक्सपोजर से रिलेटेड है, लाइक जेंडर हो सकता है, एज हो सकता है, ओके, अर्ली मिनार्की लेट मेनोपॉज, रिप्रोडक्टिव हिस्ट्री, ब्रेस्ट फीडिंग, एक्सोजीनस एस्ट्रोजन आ जाएगा। मोस्टली एडिनो कार्सिनोमा होता है जिसको 2 में डिवाइड करते हैं, In-situ या इन्वेसिव कार्सिनोमा। DCIS क्या होता है, डक्टल कार्सिनोमा इन साइटू होता है, डक्टल कार्सिनोमा इन साइटू को 5 पैटर्न में डिवाइड करते हैं। ओके, इसका मिमोनिक है, MCPS, M से क्या होगा, माइक्रो पेपिलरी आ जाएगा, C में से आ जाएगा क्रिबरी फॉर्म आ जाएगा, क्लियर, P से पेपिलरी आ जाएगा और MCPS तो ऐसे सॉलिड आ जाएगा। बाकी कोमिडो, कोमिडो में क्या होता है, नंबर 1 हाई ग्रेड न्यूक्लियर प्रॉब्लम, यानी आपको हाइपोक्रोमैटिक देखने को मिलेगा, हाई ग्रेड न्यूक्लियस देखने को मिलेगा। नंबर 2 आपको नेक्रोसिस देखने को मिलती है, हाई ग्रेड DCIS होता है। पेजर डिजीज में जो मैलिग्नेंट एपिथेलियल सेल होते हैं, पेजर डिजीज वाले, ओके, वो DCIS से विद इन द डक्टल सिस्टम, तो लैक्टिफिरस डक्ट से निपल स्किन में जाएगी विदाउट क्रॉसिंग द बेसमेंट मेम्ब्रेन। लोबुलर कार्सिनोमा इन साइटो क्या होता है, ओके, इसमें कोई कैल्सिफिकेशन या स्ट्रोमल रिएक्शन नहीं देखने को मिलता है। और जो पाल्पेबल ट्यूमर एक्सिलरी लिम्फ नोड मेटास्टेसिस करते हैं, क्लियर। इसकी बात है कि जो इन्फ्लेमेटरी कार्सिनोमा ना, इन्फ्लेमेटरी कार्सिनोमा
इन्फ्लेमेटरी कार्सिनोमा में स्वालन इरिथेमाटस ब्रेस्ट होता है, क्लियर। इट इज ड्यू टू इन्वेजन एंड द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ डर्मल लिम्फेटिक बाय द ट्यूमर सेल होती है। जीन एक्सप्रेशन प्रोफाइलिंग, इसमें आपको नजर आता है कि कितने एमआरएनए के एक्सप्रेशन है। ओके, तो हम इसको 3 में डिवाइड कर देते हैं, क्लियर। तो लुमिनल ए, लुमिनल बी, ओके, ठीक है, नॉर्मल बेजल लाइक और HER2 पॉजिटिव भी आ जाता है। लुमिनल ए, लुमिनल बी क्या हो जाएगा हमारे, ठीक है, ये हमारे ER और PR पॉजिटिव आ जाती है। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर हमारे बेस्ट पे पड़े होते हैं, क्लियर। अगर एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर पड़े हुए हैं तो उसका मतलब गुड प्रोग्नोसिस है, इसका मतलब है कि बेनिफिट हो सकता है एस्ट्रोजन थेरेपी से, जो कि टोमैक्सोफिन है। इसके बाद HER2 अगर एक्सप्रेशन है तो इसका मतलब है कि प्रोग्नोसिस काफी गंदा है, मतलब हाई रेट ऑफ रिकरेंस है। लेकिन पेशेंट HER2 से बेनिफिट हो सकता है, ठीक हो गया, लाइक ट्रस्टोजुमाब कहते हैं, बट नॉट टू द एंडोक्राइन बेस्ड थेरेपी से ठीक नहीं हो सकता, लेकिन हमारी कीमोथेरेपी या स्पेसिफिक थेरेपी से ठीक हो सकता है। डक्टल कार्सिनोमा सबसे ज़्यादा कॉमन होता है। लोबुलर कार्सिनोमा बायलैटरलिटी शो करता है। डिस्कोइसिव ट्यूमर होता है जो कि सिंगल फाइल पैटर्न बनाता है, सिंगल फाइल या लूज लूज क्लस्टर बनाएगा या इंडियल फाइल पैटर्न बना लेगा लोबुलर कार्सिनोमा। ओके, इसकी जो मेटास्टेसिस होती है पेरिटोनियम में, रेट्रोपेरिटोनियम में, लेप्टोमेनिंजिस में होती है, GIT ओवरी और यूट्रस में देखने को मिलती होती है। ओके, इसके बाद मेडुलरी कार्सिनोमा, मेडुलरी कार्सिनोमा के अंदर आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती होती है। ओके, मेडुलरी कार्सिनोमा के अंदर आपको देखने को मिलती है कि आपको नंबर 1 शीट्स ऑफ लार्ज सेल विद अ प्लियोमॉर्फिक सेल है, नंबर 2 माइटोटिक फिगर है, नंबर 3 लिम्फोप्लाज्मासिटिक इन्फिल्ट्रेट और नंबर 4 इन्फिल्ट्रेटिव बॉर्डर आ जाती है। इसके बाद नेक्स्ट आगे दूसरे वेरिएंट लिखे मेटाप्लास्टिक में आगे मजीद वेरिएंट आ जाते हैं, लाइक मैट्रिक्स प्रोड्यूसिंग स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा या कार्सिनोमा विद स्पिंडल सेल कंपोनेंट। ओके, इसका मिमोनिक है SMS, स्पिंडल सेल आ जाएगा, मैट्रिक्स आ जाएगा और स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा आ जाएगा। प्रोग्नोसिस देखने के लिए क्या देखते हैं हम, प्रोग्नोसिस कैसे देखोगे, जो प्रोग्नोसिस के अंदर सबसे पहले एक्सिलरी पहले आ जाती है डिस्टेंट मेटास्टेसिस, अगर वो ना हो तो एक्सिलरी लिम्फ नोड स्टेटस देखते हैं। मोस्ट कॉमनली यूज ग्रेडिंग सिस्टम हो तो नोटिंगम एस्ट्रोलॉजिकल स्कोर यूज होता है, जिसको बोलते हैं स्कार्फ ब्लूम रिचर्डसन स्कोर। इसमें क्या तीन चीज़ें यूज़ की जाती है, इसका मिमोनिक है, ओके, इसका मिमोनिक होता है TNM, ट्यूबुलर फॉर्मेशन, ओके, न्यूक्लियर ग्रेड, और इसके बाद माइटोटिक रेट देखा जाता है, क्लियर। फाइब्रोडिनोमा मोस्ट कॉमन बिनाइन ट्यूमर है फीमेल ब्रेस्ट का। फाइलोडिस ट्यूमर इंट्रालोबुलर स्ट्रोमा से निकलता होता है, इसमें आपको क्या देखने को मिलता है, लीफी लाइक अपीयरेंस। इसमें सेलुलरिटी से डिफरेंशिएट करते हो। नंबर 2 माइटोटिक रेट है, नंबर 3 न्यूक्लियर प्लियोमॉर्फिज्म, स्ट्रोमल ग्रोथ एंड इन्फिल्ट्रेटिव बॉर्डर। ये 5 चीज़ आ जाती है। याद करना कि ये चीज़ आपको उसमें भी देखने को मिलती थी, लाइक अगर आप आओ ना ऊपर मेडुलरी की तरफ आओ, मेडुलरी वाला यहाँ पे था, ओके, हाँ कहाँ चला गया मेडुलरी वाला, अच्छा यहाँ पर इन्फिल्ट्रेटिव बॉर्डर, इसमें भी इन्फिल्ट्रेटिव, अच्छा वहाँ पे नॉन इन्फिल्ट्रेटिव बॉर्डर, यहाँ पे इन्फिल्ट्रेटिव बॉर्डर है। दूसरा अगर आप नोट करो ग्रोथ है तो यहाँ पे भी ग्रोथ है, स्टोमल ग्रोथ, यहाँ पे लिम्फोसिटिक इन्फिल्ट्रेट है। नंबर 3 माइटोटिक फिगर को देखो, माइटोटिक फिगर, इसमें भी माइटोटिक फिगर है। नंबर 4 नोट करो शीट्स ऑफ लार्ज सेल विद द प्लियोमॉर्फिक न्यूक्लियस, ओके, तो ये सेलुलरिटी आपको देखने को मिल रही है। ओके, बाकी FNAC और बायोप्सी हम यूज करते हैं फॉर डायग्नोसिस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। ऑस्टियोमाइलिटिस क्या होता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ बोन एंड द मैरो होती है, ओके, और इन्फेक्शन की वजह से होती है। स्टेफ फोरियस क्या होता है, स्टेफ फोरियस पायोजेनिक ऑस्टियोमाइलिटिस कराता है। ब्रेन एब्सेस, ब्रेन एब्सेस करूँ, ब्रॉडी एब्सेस क्या होती है, इंट्राओजियस एब्सेस होती है जो कि कॉर्टेक्स को इन्वॉल्व करती है और ये वाल ऑफ हो जाती है बाय रिएक्टिव बोन। ट्यूबरकुलस ऑस्टियोमाइलिटिस ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होता है, उसको ये रेजिस्टेंट टू द कंट्रोल होता है। जो मोस्टली जो बोन ट्यूमर होता है ना, हिमेटोपोइटिक इन ओरिजिन होती है, लाइक मल्टीपल माइलोमा, मैलिग्नेंट लिम्फोमा इन्वॉल्विंग द बोन। मल्टीपल ऑस्टियोमा आपको गार्डनर सिंड्रोम में देखने को मिलती है, और इसमें क्या देखने को मिलेगा, डर्माटाइटिस देखने को मिलती है, थायराइड ट्यूमर देखने को मिलता है, स्किन आपको लीजन या देखने को मिलती है। ऑस्टियोइड ऑस्टियोमा, ऑस्टियोब्लास्टोमा क्या होते हैं, बोन ट्यूमर जो कि सेम होती है लेकिन डिफरेंस क्या होता है, ऑस्टियोब्लास्टोमा 2 सेंटीमीटर से बड़ा होता है, ऑस्टियोइड छोटा होता है। ओके, ऑस्टियोब्लास्टोमा स्पाइन को इन्वॉल्व करता है जबकि वो लॉन्ग बोन को इन्वॉल्व करता है। अब इसका पेन सैलिसाइलेट से ठीक नहीं होता, उसका ठीक हो जाता है। जो ट्यूमर है ये मार्क्ड बोनी रिएक्शन प्रोड्यूस नहीं करता। ओके, इसके बाद है कि जो एक्चुअल जो ट्यूमर होता है ना ऑस्टियोइड ऑस्टियोमा ऑस्टियोब्लास्टोमा में, उसको नाइटस कहते हैं। रेडियोग्राफी में क्या होगा, लूसेंसी होती है, ओके, सेंट्रली क्या होगा, मिनरलाइज होगा। ऑस्टियोसार्कोमा इज अ मैलिग्नेंट मेसेंकाइमल ट्यूमर, इसमें जो कैंसर सेल होते हैं ना बोनी मैट्रिक्स प्रोड्यूस करते हैं, ठीक हो गया। ओके, मोस्ट प्राइमरी मैलिग्नेंट ट्यूमर है, एक्सक्लूसिव ऑफ मेलानोमा और लिम्फोमा। ओके, अब इसके अंदर कौन से जीन होते हैं, RB और P53 होते हैं, ठीक हो गया। ओके, इसके बाद यहाँ पर ऑस्टियोसार्कोमा में बोन या ऑस्टियोइड की फॉर्मेशन होती है ट्यूमर सेल से। ओके, इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं कि जिसके वेरिएंट होती है ऑस्टियोसार्कोमा के, स्मॉल सेल हो सकता है, कॉन्ट्रोब्लास्टिक हो सकता है, टेलेंजेक्टेजिक हो सकता है, क्लियर। इसके बाद हो सकता है पेरियोस्टियल हो सकता है। ओके, अब इसको रट्टा कैसे मारना है, इसको रट्टा मारना है PST से रट्टा मान लो, CPST या छोड़ देते हैं। कोडवेन ट्रायंगल आपको ऑस्टियोसार्कोमा में देखने को मिलता है। ऑस्टियोकॉन्ड्रोमा को एक्सोस्टोसिस भी बोलते हैं, यानी इसमें कार्टिलेज वाला पार्ट होगा, बिनाइन कार्टिलेज कैप ट्यूमर है, ओके, और ये अंडरलाइंग स्केलेटन से अटैच होगा बाय द बोनी स्टॉक होता है। ओके, ये मोस्ट कॉमन बिनाइन ट्यूमर है, सोलिटरी होता है। कॉन्ट्रोमा कैन अराइज विद इन द मेडुलरी कैविटी, अगर कॉन्ट्रोमा की बात करें, कॉन्ट्रोमा के मेडुलरी कैविटी में तो उसको एंडकॉन्ट्रोमास बोलेंगे। ओके, अगर सर्फेस ऑफ द बोन से निकले तो उसको सब पेरियोस्टल या जेक्स्ट्रा कॉर्टिकल कॉन्ट्रोमा कहते हैं। कॉन्ट्रोब्लास्टोमा रेयर बिनाइन ट्यूमर होता है। कॉन्ट्रोब्लास्टोमा में आपको कॉन्ट्रोब्लास्ट देखने को मिलती है, क्लियर। इसके अलावा
चिकन वायर कैल्सिफिकेशन आपको कॉन्ट्राप्लास्टोमा में देखने को मिलती है। कॉन्ट्रासार्कोमा को दो में डिवाइड करते हैं कि इंट्रामेडुलरी या पेरिफेरल, जिसको जक्स्ट्रा कॉर्टिकल कहते हैं कॉन्ट्रासार्कोमा। ओके, आगे इन कॉन्ट्रोमा से अगर कंपेयर करते हैं तो कॉन्ट्रासार्कोमा डिस्टल एक्सट्रीमिटी को रियली अफेक्ट करते हैं। ओके, चाइनीज लैटर बोने ट्रेबिकुलर ये आपको फाइब्रस डिस्प्लेजिया में देखने को मिलती है। हेरिंग बोन पैटर्न आपको फाइब्रोसार्कोमा में देखने को मिलता है। एविंग सार्कोमा फैमिली के अंदर एविंग सार्कोमा और प्रीमिटिव न्यूरोएक्टोडर्मल ट्यूमर जिसको पेट बोलते हैं, प्रीमिटिव न्यूरोएक्टोडर्मल ट्यूमर, दोनों के दोनों क्या होते हैं, स्मॉल राउंड ब्लू सेल ट्यूमर होते हैं बोन्स के, ठीक है। ओके, अब एविंग सार्कोमा वाली होती है, ओके, ये मोस्ट 6 से लेकर 10% होता है, मैलिग्नेंट के अंदर होता है। इसमें आपको शीट्स देखने को मिलते हैं, स्मॉल राउंड ब्लू सेल ट्यूमर होती है। ओके, स्कैंटी साइटोप्लाज्म होता है। ओके, और ये वाइट बोन ट्यूमर है जो कि इसमें ग्लाइकोजन होता है साइटोप्लाज्म में। ओके, इसमें आपको होमोराइट्रोजन देखने को मिलता है। होमोराइट्रोजन क्या होते हैं, ट्यूमर अरेंज इन सर्कल अराउंड अ सेंट्रल फिब्रिली स्पेस, तो ये न्यूरोएक्टोडर्मल डिफरेंशिएशन को बताते हैं। ग्लाइल ट्यूमर इज सो नेम्ड बिकॉज इसमें क्या होता है, जाइंट सेल ट्यूमर, सॉरी, ये किसको इन्वॉल्व करता है, एपिफाइसिस को इन्वॉल्व करता होता है। क्लियर, ठीक हो गया। ओके, तो ये मोनोन्यूक्लियर सेल का और मल्टी न्यूक्लिएटेड जाइंट सेल का होता है। क्लियर। एनेरिज्मल बोन सिस्ट क्या होती है, इसमें आपको मल्टी लोकेटेड ब्लड फील्ड सिस्टिक स्पेसिस देखने को मिलती है दैट रिप्रेजेंट अ रैपिडली ग्रोइंग एक्सपेंसाइल ट्यूमर होता है। क्लियर। अब जो हड्डी की तरफ जो मेटास्टैटिक ट्यूमर होते हैं वो ब्रेस्ट प्रोस्टेट से आती है, इसके अलावा ब्रेस्ट से किडनी से आ सकती है। क्लियर। मेटास्टेसिस इन द चिल्ड्रन, तो बच्चों में न्यूरोब्लास्टोमा वेन्स ट्यूमर से आ सकती है। क्लियर। अब स्केलेटल मेटास्टेसिस मल्टीफोकल होती है जो, लेकिन किडनी और थायराइड ये यूनिलैटरल या सॉलिटरी प्रोड्यूस करती है। र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज जो कि जॉइंट्स को मेनली इन्वॉल्व करता है। नॉन सुपरेटिव और इन्फ्लेमेटरी साइनोवाइटिस होता है, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन होती है जॉइंट्स की, जो कि जॉइंट्स की आर्टिकुलर कार्टिलेज की डिस्ट्रक्शन करवा देगा। इसमें पेनिस फॉर्मेशन होती है। पेनिस फॉर्मेशन क्या होता है, मैस ऑफ साइनोवियम एंड द साइनोवियल स्ट्रोमा, यानी साइनोवियम का मैस होगा और साइनोवियल स्ट्रोमा का मैस होगा। इसमें इन्फ्लेमेशन देखने को मिलेगी, ग्रैनुलेशन टिश्यू देखने को मिलेगा, फाइब्रोब्लास्ट देखने को मिलेंगे। माइक्रोस्कोपिकली बात करें, एक तो पेनस हो गया, दूसरा रूमेटॉइड नोड्यूल हो गया। पेनस क्या होती है, ये आपको सुपरफिशियल देखने को मिलता है, यानी माइक्रोस में। माइक्रोस्कोपिक में रूमेटॉइड नोड्यूल है, इसमें आपको सेंट्रल जोन ऑफ फिब्रिलर नेक्रोसिस सराउंडेड बाय द वही लिम्फोसाइटिक इन्फिल्ट्रेट आ जाएगा। आर फैक्टर ये बेस्ट टेस्ट होता है टू डायग्नोज रूमेटॉइड आर्थराइटिस है। गाउट के अंदर हाइपोजेंटिक ग्वानिन फॉस्फोराइबोसाइड ट्रांसफेरेज की डेफिशिएंसी की वजह से लीशनिया सिंड्रोम हो सकता है। टोफाइल आपको देखने को मिलता है कि इसमें गाउट में देखने को मिलता है। इसमें यूरिक एसिड की क्रिस्टल है सराउंडेड बाय द इन्फ्लेमेटरी इन्फिल्ट्रेट, जिसमें मैक्रोफेजेस, लिम्फोसाइट, ये चीज़ें देखने को मिलती है। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट है कि सार्कोमा की ग्रेडिंग बताई हुई है कि जो सार्कोमा की ग्रेडिंग होती है ना, डिग्री ऑफ डिफरेंशिएशन के ऊपर, माइटोसिस के ऊपर, प्लियोमॉर्फिज्म के ऊपर डिपेंड होती है। लाइपोमा सार्कोमा के अंदर जो सारे होते हैं लाइपोब्लास्ट होते हैं, फैट सेल को रिजेंबल करते हैं। इसके बाद मायोसाइटस ओसिफिकन को डिस्टिंग्विश करते हैं दूसरे फाइब्रोब्लास्टिक प्रोलिफरेशन से। कैसे करोगे, मेटाप्लास्टिक बोन से करोगे। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट है हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन ऑफ फाइब्रोसार्कोमा। तो हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन करोगे फाइब्रोसार्कोमा की, ओके, तो इसमें आपको फाइब्रोमटोसिस भी देखने को मिलेगा, सार्कोमा में आपको स्पिंडल सेल भी देखने को मिलेगा। रेप्टोमायोसार्कोमा को डिवाइड करते हैं एम्ब्रियोनल में डिवाइड करते हैं, इसका मिमोनिक है प्लियोमॉर्फिक एम्ब्रियोनल और एल्वियोलर आ जाएगा, इसमें रेप्टोबायोब्लास्ट देखने को मिलता है। ठीक है। साइनोवियल सार्कोमा, इसमें डुअल लाइन डिफरेंशिएशन देखने को मिलती है, एपिथेलियोइड भी और मेसेनकाइमल भी देखने को मिलती होती है। ओके, एपिथेलियल सेल क्यूबॉइडल कलमनर होते हैं, ओके, ग्लैंड्स बनाते हैं, कॉर्ड्स बनाते हैं, जबकि स्पिंडल सेल डेंसली सेलुलर फेसिकल्स बनाना शुरू कर देती है। सार्कोमा के लिए वेमेंटिन यूज करती है, मसल के लिए डेस्मिन और न्यूरल मार्कर स्टैंडर्ड आ जाएगा। आगे मस्कुलर डिस्ट्रॉफी क्या होता है, हिटरोजिनस ग्रुप ऑफ इनहेरिटेड डिसऑर्डर होता है। क्लियर। इसमें प्रोग्रेसिव मसल वीकनेस होती है, मसल वेस्टिंग होती है, और जो मसल फाइबर जो में होता है ना, डीजनरेशन देखने को मिल सकती है। अब इसकी दो टाइप होती है, ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी और बैकर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। ओके, अब ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी बैकर में क्या होता है, नंबर 1 वेरिएशन इन द फाइबर साइज, ये आपको देखने को मिलती है ड्यू टू प्रेजेंस। ओके, नंबर 2 इंटरनलाइज न्यूक्लियस, ये देखने को मिलेगा। क्लियर। बाकी इसमें कोई खास बात नहीं है, इसको छोड़ देते हैं। ओके, अब बारी है लंग पैथोलॉजी के। तो लंग पैथोलॉजी के अंदर सीओपीडी के अंदर वैसे एम्फीसीमा और क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस आते हैं। एम्फीसीमा के अंदर इरिवर्सिबल इनलार्जमेंट होती है ऑफ द एयर स्पेसेस टर्मिनल टू द टर्मिनल डिस्टल टू द टर्मिनल ब्रोंकियोल काज्ड बाय डिस्ट्रक्शन ऑफ द वॉल विदाउट एनी फाइब्रोसिस है। तो एम्फीसीमा को 4 में डिवाइड करते हैं, सेंट्रल सिनार, पेनिसिनार, पैरासेप्टल या डिस्टल या इरेगुलर आ जाती है। पहले दो क्लिनिकली इंपॉर्टेंट होती है। सेंट्रल सिनार या सेंट्रल लोबुलर एम्फीसीमा, इसमें क्या होता है, सेंट्रल या प्रोक्सिमल पार्ट जो कि रिस्पिरेटरी ब्रोंकियोल से बने हुए होते हैं वो अफेक्टेड होते हैं। डिस्टल पार्ट सेपरेट हो जाते हैं। पेन सिनार को पेन लोबुलर भी कहते हैं, इसमें सिनार यूनिफॉर्मली इनलार्ज होते हैं फ्रॉम द लेवल ऑफ रिस्पिरेटरी ब्रोंकियल टू द टर्मिनल ब्लाइंड एल्वियोलाई आ जाती है। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट है कि जो पैनासिनार के अंदर अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन की डेफिशिएंसी होती है, जिसकी वजह से पल्मोनरी एम्फीसीमा होगा, विच इज कंपाउंडेड बाय स्मोकिंग। दिस इज कॉल्ड एंटी
प्रोटीज एंटी प्रोटीनस थ्योरी होती है। स्मोकिंग की वजह से क्या होगा, स्मोकिंग की वजह से नॉक्शियस केमिकल होगा जो कि इन्फ्लेमेटरी सेल की एक्यूमुलेशन करवा देते हैं, उसकी वजह से इलास्टोसिस रिलीज होना शुरू हो जाएगी और क्या होगा, एल्वियोलर वाल को डिस्ट्रॉय कर देती है। नेक्स्ट है क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। इन क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस माइल्ड क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन ऑफ एयरवे, यानी क्या होती है कि इस क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस की डेफिनेशन क्या होती है, द प्रोडक्शन फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्टिव कफ होती है तकरीबन 3 महीनों तक और 2 साल के अंदर। ठीक हो गया, ओके, ठीक हो गया, तो ये आपकी डेफिनेशन आ जाती है। तो इसमें क्या देखने को मिलेगी, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन देखने को मिलती है। इसमें एक चीज़ बढ़ जाती है, वो क्या बढ़ जाती है, म्यूकस ग्लैंड का साइज आपको देखने को मिलता है, चेंज देखने को मिलता है। अब इसको रेशियो को बोलते हैं रीड इंडेक्स। रीड इंडेक्स को बोलते हैं रेशियो ऑफ थिकनेस ऑफ द म्यूसिनस ग्लैंड या म्यूकस ग्लैंड लेयर टू द थिकनेस ऑफ द वॉल बिटवीन द एपिथेलियम एंड द कार्टिलेज। नॉर्मली 0.4 होती है, लेकिन इससे बढ़ जाती है क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में। एटोपिक अस्थमा ज़्यादातर कॉमन होता है, आईजीए की वजह से होता है। ब्रोंकियल अस्थमा में 3 चीज़ें देखने को मिलती है, कर्शमैन स्पाइरल जो कि एक्सट्रूजन ऑफ म्यूकस प्लग्स होते हैं फ्रॉम द सब एपिथेलियल म्यूकस ग्लैंड डक्ट और ब्रोंकियल होते हैं। ठीक है, इसके अलावा यूजोनोफिल चारकोल लीडर क्रिस्टल जो कि यूजोनोफिलिक प्रोटीन गिलेक्टिन टन से बनते होते हैं। बाकी एयरवे रिमॉडलिंग होती है जिसमें फाइब्रोसिस देखने को मिलती है। ओके, स्मूथ मसल का हाइपरप्लेजिया और हाइपरट्रॉफी भी होती है। ब्रोंकियल स्मूथ मसल का इनलार्जमेंट देखने को मिलती है, जबकि म्यूकस ग्लैंड का हाइपरप्लेजिया देखने को मिलता है। ओके, उसके बाद देख लेते हैं ब्रोंकिएक्टेसिस। ब्रोंकिएक्टेसिस में क्या होता है, परमानेंट डायलेटेशन ऑफ ब्रोंका इन द ब्रोंकियल ड्यू टू डिस्ट्रक्शन ऑफ स्मूथ मसल एंड द इलास्टिक टिश्यू बाय द क्रॉनिक नेक्रोटाइजिंग इन्फेक्शन होता है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाती है कि ऑब्स्ट्रक्शन और इन्फेक्शन है, ये आपको ब्रोंकिएक्टेसिस में देखने को मिलते हैं। सिस्टिक फाइब्रोसिस या कार्टिलेजिनल सिंड्रोम की वजह से हो सकते हैं। रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज 2 कंडीशन के अंदर होती है। नंबर 1 क्रॉनिक इंटरस्टिशियल और इन्फिल्ट्रेटिव डिजीज जिसको निमोकोनियोसिस बोलते हैं। नंबर 2 चेस्ट वाल डिसऑर्डर। क्लियर, चेस्ट वाल डिसऑर्डर इसमें आपको देखने को मिलते होते हैं। इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस, इसमें क्या होता है, नंबर 1 प्रोग्रेसिव इंटरस्टिशियल पल्मोनरी फाइब्रोसिस। नंबर 2 इसमें क्या होगा, इसकी माइक्रोस्कोपी में क्या होगा, माइक्रोस्कोपी में पैची इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस देखने को मिलता है। नंबर 2 फॉर्मेशन ऑफ सिस्टिक स्पेसिस जिसको हनीकॉम्ब लंग कहते हैं। पहले पैची इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस होगी, नंबर 2 सिस्टिक स्पेसिस जिसको हनीकॉम्ब लंग कहते हैं, और इस हिस्टोलॉजिकल पैटर्न को यूजुअल इंटरस्टिशियल निमोनिया कहते हैं। निमोकोनियोसिस ये ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक डस्ट की वजह से हो सकती है। एस्बेस्टोसिस की वजह से मेसोथेलियोमा होता है। एस्बेस्टोसिस की वजह से लोकलाइज्ड फाइब्रस प्लाक हो सकती है या डिफ्यूज प्लूरल फाइब्रोसिस हो सकती है। नंबर 2 प्लूरल इफ्यूजन हो सकती है रिकरेंट। नंबर 3 पैरेनकाइमल इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस हो सकता है। नंबर 4 मैलिग्नेंट मेसोथेलियोमा लंग कैंसर, लैरेंजियल, ओवरी और लंग कोलोन कैंसर हो सकते हैं। इसके अलावा ऑटोइम्यून डिजीज भी हो सकते हैं। एस्बेस्टोस बॉडी के अंदर एस्बेस्टोस फाइबर होते हैं जो कि आयरन कंटेनिंग प्रोटीनेशियस मटेरियल से कोटेड होते हैं। सिलिकोसिस टीबी के साथ लिंक्ड होता है। क्लियर, इसके बाद जो सार्कोइडोसिस है इसमें बायलैटरल लिम्फेडिनोपैथी, हाइलर लिम्फेडिनोपैथी और लंग इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलती है। सार्कोइडोसिस के अंदर क्या होता है कि इंट्राल्व्यूलर और इंटरस्टिशियम में CD4 जो होती है ना रेशियो 5 से बढ़ के 15 पे आ जाती है। इसके अलावा आपको शोमान बॉडी, एस्टिरॉइड बॉडी, नॉन गेजेटिंग ग्रैनुलोमा ये आपको देखने को मिलता होता है। ओके, जो पल्मोनरी एम्बोलाई होती है ना वो क्या करवाते हैं, ज़्यादातर क्या करवाते हैं, कोर पल्मोनल करवा सकते हैं, शॉक करवा सकते हैं, डेथ करवा सकते हैं, पल्मोनरी इन्फेक्शन करवा सकते हैं। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया की वजह से कम्युनिटी एक्वायर्ड होगा। स्टेफ ओरियस की वजह से हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया या सेकेंडरी बैक्टीरियल निमोनिया हो सकता है उन लोगों के अंदर जिनमें वायरल इन्फेक्शन हो चुका है, लाइक मीजल्स इन चिल्ड्रन, बड़ों में या छोटों में इन्फ्लुएंजा। लुबार निमोनिया के अंदर 4 स्टेजेस होती है। नंबर 1 कंजेशन, रेटिपैटिजेशन, ग्रे पैटिजेशन, रेजोल्यूशन आ जाती है। एटिपिकल ऑर्गेनिज्म कौन कौन से है, माइकोप्लाज्मा आ जाएगा, क्लामिडोफिला, निमोनिया आ जाएगा, कोक्सिला बर्निटी आ जाती है। क्लियर, लंग एब्सेस ये एनारोबिक बैक्टीरिया जिसमें फ्यूजर बैक्टीरियम आ जाता है। इसके अलावा बैक्टीरियाइड आ जाती है, पेप्टोस्ट्रेप्टोकोकस आ जाता है, ये आ जाए। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं कि एक्यूट निमोनिया द कम्युनिटी। ओके, लाइक एचफ्लुएंजा और मोरक्सिला कैटेरालिस ये एक सीओपीडी में देखने को मिलते हैं। स्टेफ ओरियस वायरल रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन की वजह से होता है। ओके, क्लेफ्सेला निमोनिया क्रॉनिक अल्कोहलिज्म में देखने को मिलता है। सूडोमोनास एरोजिनोसा सिस्टिक फाइब्रोसिस वाले में देखने को मिलता है। ल्यूजिनिला निमोफिला ऑर्गन ट्रांसप्लांट रेसिपिएंट में देखने को मिलता है। क्लियर, इसके बाद पल्मोनरी एब्सेस है। पल्मोनरी एब्सेस क्या होता है कि लोकल सुपरेटिव प्रोसेस है जो कि नेक्रोसिस ऑफ लंग टिश्यू प्रोड्यूस करता है। अब एब्सेस के अंदर क्या देखने को मिलता है, सुपरेटिव डिस्ट्रक्शन ऑफ लंग पैरेन्काइमा विद इन द सेंट्रल एरिया ऑफ कैविटेशन है। ओके, इसके बाद निमोनिया इन इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट, तो बैक्टीरिया, वायरसेस या फंजाई की वजह से हो सकता है। बैक्टीरिया में आपको कौन कौन सी बैक्टीरिया है, ओके, तो बैक्टीरिया आपकी कौन कौन सी हो जाती है ना, ओके, तो उसका निमोनिक है PML, सूडोमोनास एरोजिनोसा, माइकोबैक्टीरियम हो जाएगा, लीजियनेला निमोफिला, लिस्टेरिया मोनोसाइटोजीना। वायरस के अंदर साइटोमेगालो वायरस, herpes वायरस, फंजाई में निमोसिस, जिरोवकाई, कैंडिडा स्पीशी, एस्परजिलस स्पीशी आना शुरू हो जाती है। क्लियर, इसके बाद स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा ओके, अच्छा 80% लंग कैंसर होता है स्मोकिंग की वजह से होता है। स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा टोबैको स्मोक की वजह से होता है। क्लियर, ठीक हो गया। स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा में P53 की म्यूटेशन होती है। स्मॉल सेल कार्सिनोमा स्मोकिंग की वजह से होता है। इसके अलावा P53 की रेटिनोब्लास्टोमा की या 3P की डिलीशन देखने को मिलती है। प्रीकर्सर या लिखी हुई लाइक स्क्वेमस डिस्प्लेजिया कार्सिनोमा इन साइटू ये किसमें होता है, ये आपको देखने को मिलता है स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा के अंदर। एटिपिकल एडिनोमेटस हाइपरप्लेजिया और एडिनोकार्सिनोमा इन साइटू ये किसके लिए होता है, हमारा
ये होता है एडिनोकार्सिनोमा के साथ होता है। एडिनोकार्सिनोमा साइटो को ब्रोंकल कार्सिनोमा भी कहते हैं। 3 सेंटीमीटर से कम होती है। डिस्प्लास्टिक सेल ग्रो करते हैं अलोंग द प्री एग्जिस्टिंग एल्विलर सेप्टा और इस पैटर्न को लैपिटिक ग्रोथ कहते हैं। क्लियर। स्मॉल सेल कार्सिनोमा में रिलेटिवली स्मॉल सेल होती है, स्कैंटी साइटोप्लाज्म होता है, फाइन ग्रेनुलर क्रोमेटिन होता है जिसको साल्ट पेपर कहते हैं। क्लियर। और ये पॉजिटिव होते हैं किससे? ये होते हैं सैनेप्टोफेजिन क्रोमोग्रेनिन से पॉजिटिव होती है। जो पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम है स्मॉल सेल की वजह से कुशिंग सिंड्रोम, एडीएच सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट एडीएच हो सकता है। स्केमा सेल की वजह से हाइपरकैल्सीमिया हो सकता है। थायराइड ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एडिनोकार्सिनोमा में हो जाएगा। स्मॉल सेल कार्सिनोमा को ठीक करने के लिए कीमोथेरेपी करते हैं। हिस्टोलॉजिकली कार्सिनोइड ट्यूमर में लंग कार्सिनोइड ट्यूमरस में आपको पहले सीडिंग पैटर्न देखने को मिलता है, सेपरेटेड बाय फाइब्रोवास्कुलर स्ट्रोमा होता है। क्लियर। इसके बाद क्रोमोग्रेनिन साइनोप्टोफेजिन कार्सिनोइड में पॉजिटिव होते हैं। न्यूरोसेक्रेटरी ग्रैन्युल ये भी पॉजिटिव होते हैं, स्मॉल सेल कार्सिनोमा के अंदर होती है। कहते हैं लंग कैंसर में कार्सिनोमा सार्कोमा किसी भी बॉडी में आ सकता है। मैलिग्नेंट मीजोथीलियोमा या एस्बेस्टोस की वजह से हो सकता है। क्लियर। गॉन फोकस क्या होता है? प्राइमरी ट्यूबरकुलर लीजन इन द लंग। कहाँ पे होती है ज़्यादातर? प्राइमरी लीजन कहाँ पे होती है? हमारी अपर जो अपर पोर्शन है ना वहाँ पे ऑक्सीजन काफ़ी ज़्यादा होती है। गोन फोकस प्राइमरी ट्यूबरकुलस लीजन है। और लिम्फ नोड को हम कहते हैं ग्रैनुलोमेटस, यानी अगर लिम्फ नोड आ जाए, सॉरी, लियन विद लिम्फ नोट शोइंग ग्रैनुलोमेटस पैथोलॉजी, तो उसको गोन कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ओके। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है एंडोक्राइन है और जीआईटी है। ओके। एंडोक्राइन और जीआईटी स्टार्ट करते हैं। तो एंडोक्राइन की तरफ आ जाते हैं। हाशिमोटो थायराइडाइटिस, इट इज द मोस्ट कॉमन काज ऑफ हाइपोथायराइडिज्म। उन जगहों पर जहाँ पे आयोडीन लेवल सफिशिएंट होता है। हाशिमोटो थायराइडाइटिस इज कॉज्ड बाय ब्रेक डाउन ऑफ सेल्फ टॉलरेंस टू द थायराइड आउट एंटीजन है। ठीक है। इसमें सर्कुलेटिंग थायरोग्लोबुलिन और थायराइड पेरोक्सिडेज के खिलाफ एंटीबॉडी बनना शुरू हो जाती है। इसमें जो डैमेज होता है ना वो साइटोटॉक्सिक टी सेल की वजह से होता है। साइटोकाइन मीडिएटेड सेल डैमेज हो सकता है, एंटीबॉडी मीडिएटेड साइटोटॉक्सिसिटी हो सकती है। ओके। हाशिमोटो थायराइडाइटिस में क्या होता है कि मोनोन्यूक्लियर इन्फिल्ट्रेशन देखने को मिलती है। नंबर 2 आपने जर्मिनल सेंटर नोट करना है। ओके। नंबर 3 आपको हर्टले सेल देखने को मिलती है जो कि मेटाप्लेजिया ऑफ फॉलिकुलर एपिथेलियम सेल की वजह से होती है। सब एक्यूट थायराइडाइटिस को ग्रैनुलोमेटस थायराइडाइटिस या डी क्वेर्वन कहते हैं, वायरस की वजह से होता है, फीमेल में देखने को मिलता है। ओके। पेनफुल होता है। सब एक्यूट लिम्फोसाइटिक थायराइडाइटिस इसको पेनलेस कहते हैं। क्लियर। तो ये गोइटरस इन्लार्जमेंट कराती है। ग्रेविस डिजीज ये ब्रेक डाउन और टॉलरेंस की वजह से होता है। क्लियर। ड्यू टू मोस्टली टीएसएच रिसेप्टर है। और इसके अंदर जो एंटीबॉडी होती है ना, थायराइड स्टिमुलेटिंग एंटीबॉडी, थायराइड ग्रोथ स्टिमुलेटिंग एंटीबॉडी और थायराइड बाइंडिंग इनहिबिटर इम्यूनोग्लोबुलिन ये देखने को मिलती है। अब नॉन डिफ्यूज नॉन टॉक्सिक गोइटर के अंदर दो पैटर्न होते हैं, हाइपरप्लास्टिक और कोलाइट इन्वोल्यूशन है। मल्टी नोडुलर के अंदर नोड्यूलर वेरिएबल साइड है सेपरेटेड बाय थिन फाइब्रस सेप्टा। जो सेलेटरी थायराइड नोड्यूलर कहती है कि ये डिस्क्रीट स्वेलिंग होती है और ज़्यादा मैलिग्नेंट न्यूप्लास्टिक होती है एज कम्पेयर टू मल्टीपल नोड्यूल। क्लियर। इसके बाद है कि जो एडिनोमा होते हैं डिस्क्रीट सॉलिड मैस होती है, इनकैप्सुलेटेड लीजन्स होती है। ओके। और जो सोमैटिक म्यूटेशन होती है टीएसएच रिसेप्टर की, टीएसएच रिसेप्टर सिग्नलिंग पाथवे की, तो टॉक्सिक एडिनोमा में मल्टी नोड्यूलर गोइटर दोनों में देखने को मिलती है। ओके। इसके बाद नेक्स्ट है कि जो थायराइड एडिनोमा है ना वेल डिमार्केटेड इनकैप्सुलेटेड लीजन आपको देखने को मिलती है। ओके। इसके बाद नेक्स्ट आगे चलते हैं फोलिकुलर एडिनोमा और कार्सिनोमा को डिफरेंशिएट करने के लिए कैप्सुलर और वास्कुलर इन्वेजन को आपने देखना होता है। पेपिलरी कैंसर इज द मोस्ट कॉमन कैंसर ऑफ द थायराइड है। रेड पीटीसी ये पेपिलरी कार्सिनोमा ऑफ थायराइड में देखने को मिलती है। पेपिलरी कार्सिनोमा के अंदर पेपिलरी या तो पेपिली होगा, पेपिलरी लाइन कैसे होगी? फाइब्रोवास्कुलर स्टॉक से होगी, कवर्ड बाय द क्यूबाइडल एपिथेलियम। इसके अलावा आपको कैल्सी लैमिनेटेड या कॉन्सेंट्रिकली कैल्सिफाइड स्ट्रक्चर उसको सैमोमा बॉडी देखने को मिल सकती है। डायग्नोसिस कैसे करोगे? इंट्रान्यूक्लियर इंक्लूजन, इंट्रान्यूक्लियर ग्रूव्स, उसके अलावा ऑप्टिकली क्लियर न्यूक्लियस जिसको बोलते हैं ग्राउंड ग्लास या ऑर्फेन एनी न्यूक्लियस बोलती है। अब इसके 3 वेरिएंट होती है, इसका 4 वेरिएंट होते हैं। इसका निमोनिक है, फेड है, फॉलिकुलर आ जाएगा, एपिथेलियम इनकैप्सुलेटेड वेरिएंट आ जाएगा। ओके। डी से डिफ्यूज सेक्लोराइजिंग वेरिएंट आ जाएगा, टी से टार्सल वेरिएंट आ जाएगा। एनाप्लास्टिक कार्सिनोमा में पिलियोमॉर्फिक सेल होती है, स्पिंडल सेल होती है या मिक्स्ड भी हो सकते हैं। क्लियर। यानी जाइंट सेल हो गया। ओके। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाती है मेडुलरी कार्सिनोमा। तो ये क्या होता है? न्यूरो एंडोक्राइन न्यूप्लाज्म होते हैं, पैराफोलिकुलर सेल से निकलते होते हैं। मेडुलरी कार्सिनोमा के अंदर आपको स्पिंडल सेल देखने को मिलती है। क्लियर। ठीक हो गया। और इसमें आपको न्यूरो एंडोक्राइन डिफरेंशिएशन देखने को मिलती है। मोस्ट कॉमन काज ऑफ प्राइमरी हाइपरथायराइडिज्म, तो ये किस वजह से होता है? ये ठीक है। तो सोलिटरी पैराथायराइड एडिनोमा की वजह से होता है। एग्रीगेट ऑफ ऑस्टियोक्लास्ट रिएक्टिव जाइंट सेल हेमरेजिक डेब्रोसिस, तो ये मैस बनाती है जो कि नियोप्लाज्म से आप उसको मिस्टेकनली कह सकते हो। ये क्या होती है? ब्राउन ट्यूमर्स होती है। हाइपरथायराइडिज्म, ऑस्टियोक्लास्ट रिएक्टिव जाइंट सेल हेमरेजिक डेब्रोसिस। तो रीनल फेलियर की वजह से सेकेंडरी हाइपर पैराथायराइडिज्म हो सकता है। 3 मोस्ट कॉमन द डिस्टिंक्टिव क्लिनिकल सिंड्रोम जो कि फंक्शनल पेनक्रियाटिक एंडोक्राइन न्यूप्लाज्म की वजह से होते हैं। नंबर 1 हाइपर इंसुलिनीमिया, नंबर 2 हाइपर गैस्ट्रोनीमिया, ज़ोलिंगर एलिसन सिंड्रोम और मैन सिंड्रोम। इसके बाद देख लेते हैं कि एड्रीनल मेडुला के अंदर जो ट्यूमर होते हैं ना, तो कौन कौन से 2 ट्यूमर होते हैं। अगर क्रोमैफिन सेल का ट्यूमर है तो उसको फियोक्रोमोसाइटोमा कहते हैं। अगर न्यूरोनल सेल का न्यूप्लाज्म है तो उसको न्यूरोब्लास्टिक ट्यूमर कहते हैं। रूल ऑफ 10 आपको फिट बैठता है किसके ऊपर? फियोक्रोमोसाइटोमा के ऊपर, कि 10% जो ट्यूमर होते हैं वो एक्स्ट्रा एड्रीनल होते हैं, 10% बायोलॉजिकली मैलिग्नेंट होते हैं, 10 में नो हाइपरटेंशन इन 10% हो जाती है। ओके। फियोक्रोमोसाइटोमा के अंदर क्या होता है? सस्टेंटिकुलर सेल इनटू जेल बैलेंस पैटर्न को रट्टा मार लेना। नंबर 1 इज पोलीगोनल टू द स्पिंडल शेप, आपको सेल देखने को मिलते हैं। पोलीगोनल टू द स्पिंडल शेप क्रोमैफिन सेल देखने को मिलते हैं। नंबर 2 क्लस्टर
क्लस्टर्ड विद टेंटाकुलर सेल इनटू नेस्ट और एल्विलाई, जिसको जेलबेलन कहते हैं, बाय द रिच वास्कुलर नेटवर्क। ओके, आगे द डेफिनेटिव डायग्नोसिस ऑफ मैलिग्नेंसी, तो वो क्या होती है कि मेटास्टेसिस को आप देखते होते हो। मैन सिंड्रोम क्या होती है, इनहेरिटेड डिसऑर्डर होता है जिसमें आपको हाइपोप्लेजिया, एडिनोमा, कार्सिनोमा देखने को मिल सकता है। मैन वन में ओके, मैन वन में आपको म्यूटेशन मैन वन में देखने को मिलती है। पैराथायरॉइड, पिट्यूटरी और पेनक्रियास में ट्यूमर देखने को मिलता है। मिमोनिका 3p। मैन 2 में जो विसिपल सिंड्रोम है, इसमें फियोक्रोमोसाइटोमा, मेडुलरी कार्सिनोमा, पैराथायरॉइड हाइपरप्लेजिया होता है। मैन 2 में क्या होता है, ओके, मेडुलरी थायराइड कैंसर होता है जो कि मल्टीफोकल होता है, ठीक हो गया, फियोक्रोमोसाइटोमा होता है। आगे थायराइड नियोप्लाज्म विद फॉलिकल लाइक अरेंजमेंट, तो ये फॉलिकुलर एडिनोमा में, कार्सिनोमा में, फॉलिकुलर वेरिएंट ऑफ पेपिलरी थायराइड कैंसर में होती है। थायराइड फंक्शन टेस्ट में TSH, T3, T4 आ जाती है। और जो अमाइलाइड होता है मेडुलरी कैंसर के अंदर, तो उसको देखने के लिए कॉन्गो रेड करती है। अब GIT पैथोलॉजी के फ्लैश पॉइंट है, तो पैराडिसोफेगस से क्रॉनिक जर्ड की कॉम्प्लिकेशन है जिसमें आपको इंटेस्टिनल मेटाप्लेजिया देखने को मिलता है। ओके, अब डायग्नोसिस ऑफ जर्ड के अंदर क्या, अच्छा जर्ड की कॉम्प्लिकेशन क्या, इसोफेजियल एडिनोकार्सिनोमा आ जाती है। ओके, अब डायग्नोसिस के लिए आपने नंबर 1 एंडोस्कोपिकली एविडेंस लेना कि जो एब्नॉर्मल म्यूकोजा ऑफ द गैस्ट्रोएसोफेगल जंक्शन। नंबर 2 आपने क्या देखना होता है, इंटेस्टिनल। नंबर 2 आपने क्या देखना है कि आपने इंटेस्टिनल मेटाप्लेजिया देखना होता है, क्लियर। ओके, तो ये तो हो गया हमारा एंडोस्कोपी में आ गया, ठीक है। ओके, अच्छा इंटेस्टिनल मेटाप्लेजिया में क्या चीज़ है, नंबर विलस फॉर्मेशन है और गॉबलेट सेल आपको देखने को मिलती है। गॉबलेट सेल में आपको वाइन गॉबलेट लाइक देखने को मिलता है, क्लियर। दो मॉर्फोलॉजिकल वेरिएंट होते हैं एसोफेजियल कैंसर के, तो एडिनोकार्सिनोमा, स्क्वेमस कार्सिनोमा होता है। मोस्ट कॉमन काज ऑफ क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस, तो वो क्या होता है, इन्फेक्शन विद हेलिकोबैक्टर पाइलोरी की वजह से होता है। ऑटोइम्यून गैस्ट्राइटिस द मोस्ट कॉमन काज ऑफ एट्रोफिक गैस्ट्राइटिस है, ठीक हो गया। तो ये 10%, ओके, ऑटोइम्यून गैस्ट्राइटिस द मोस्ट कॉमन काज ऑफ एट्रोफिक गैस्ट्राइटिस है। ओके, तो ये एच पाइलोरी के इन्फेक्शन वाले के बगैर आपको देखने को मिलता है। ओके, अब एच पाइलोरी विरुलेंसी से रिलेटेड 4 फैक्टर होते हैं। नंबर 1 फ्लैजेला, फ्लैजेला की वजह से बैक्टीरिया मोटाइल होता है। विस्कस मीडियम के अंदर यूरियस की वजह से बैक्टीरिया क्या करता है, अमोनिया प्रोड्यूस करता है, पीएच को बढ़ा देता है। डेसन की वजह से बैक्टीरिया अडहियर हो जाता है टू द सर्विस फोव्युलर सेल। टॉक्सिन की वजह से CAG या टॉक्सिन ये आगे विरुलेंसी करवाता होता है, ठीक है। आगे इंट्रापिथिलल न्यूट्रोफिल और सब एपिथेलियल प्लाज्मा सेल एच पाइलोरी में देखने को मिलते हैं। ओके, जो न्यूट्रोफिल होते हैं ना, न्यूट्रोफिल इन द ग्लैंडुलर एपिथेलियम, तो ये इंडिकेट करते हैं एक्टिव गैस्ट्राइटिस को। तो जो माल्ट होता है म्यूकोजा एसोसिएटेड लिम्फाइड टिश्यू, ये लिम्फोमा में कन्वर्ट हो जाता है। और जो उसकी स्टेनिंग के लिए एच पाइलोरी को देखने के लिए वार्थिन स्टेरी सिल्वर और जिम्सा स्टेनिंग यूज करते हैं। पेप्टिक अल्सर डिजीज एसोसिएटेड विद एच पाइलोरी इंड्यूस हाइपोक्लोरिटिक क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस की वजह से होता है। अब मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन काफी ज्यादा रेयर होती है। जो मिनिट्राइड डिजीज है, इट इज ड्यू टू द एक्सेसिव सिक्रेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर अल्फा। इसमें क्या होता है, इसमें एडिनोकार्सिनोमा देखने को मिल सकता है। इसमें गैस्ट्रिक फोवुलर हाइपरप्लेजिया होता है। 75% जो गैस्ट्रिक पॉलिप होती है हाइपरप्लास्टिक या इन्फ्लेमेटरी होती है। ओके, तो एडिनोमा होती है, एडिनोमा ऑलवेज अक्कर ऑन द बैकग्राउंड ऑफ क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस विद एट्रोफी एंड इंटेस्टिनल मेटाप्लेजिया। एडिनोकार्सिनोमा मोस्ट कॉमन मैलिग्नेंसी होती है, क्लियर। अब ये जो रिस्क फैक्टर है ना, वो नाइट्रेट से प्रिजर्वेटिव लेने की वजह से, लॉस ऑफ ईकिटाइन म्यूटेशन, इसकी वजह से डिफ्यूज गैस्ट्रिक कैंसर हो सकता है। जो गैस्ट्रिक एडिनोकार्सिनोमा गैस्ट्रिक एंट्रोम को इन्वॉल्व करते हैं, लेजर कर्वेचर को ज़्यादा इन्वॉल्व करते हैं। लॉरेंट क्लासिफिकेशन के मुताबिक इसको 2 में डिवाइड करते हैं, इंटेस्टिनल टाइप और डिफ्यूज टाइप आ जाएगा। जो इंटेस्टिनल टाइप वाले होते हैं बल्कि ट्यूमर होते हैं, ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर बनाना शुरू कर देते हैं, जबकि जो हमारे डिफ्यूज इन्फिल्ट्रेटिव वाले आ जाते हैं, क्लियर, तो ये सिग्नल ट्रिंग सेल बनाना शुरू कर देते हैं जिनका प्रोग्नोसिस काफी खराब होता है, क्लियर। अब गैस्ट्रिक कैंसर के अंदर अगर लार्ज एरिया ऑफ इन्फिल्ट्रेशन है तो डिफ्यूज ओके, यानी डिफ्यूज गैस्ट्रिक के अंदर क्या होता है कि डिफ्यूज ट्यूगल फ्लैटनिंग देखने को मिलती है। नंबर 2 आपको ओके, थिकनिंग ऑफ वॉल ऑफ द स्टोमक ड्यू टू डेस्मोप्लेजिया, तो उसकी वजह से लेदर बॉटल अपेनिस एलिनाटस प्लास्टिका हो जाता है। ओके, नेक्स्ट हम आ जाते हैं कि जो इंटेस्टिनल वाला एट्रोफिक गैस्ट्राइटिस और इंटेस्टिनल मेटाप्लेजिया की वजह से होता है। अगर एडवांस गैस्ट्रिक कैंसर अगर सुप्राक्लेविकुलर लिम्फ नोड को इन्वॉल्व करे तो उसको विशु नोड कहते हैं। पेरिम्ब्राइकल रीजन में पहुंचे तो उसको सबकंटेनियस नोड्यूल बनाता है, उसको क्या बोलते हैं, सिस्टर मैरी जोसेफ नोड्यूल आते हैं। एच पाइलोरी की वजह से पेप्टिक अल्सर डिजीज हो सकता है, क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस हो सकता है, गैस्ट्रिक एडिनोकार्सिनोमा हो सकता है, गैस्ट्रिक लिम्फोमा या माल्टोमा हो सकता है, क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके, जो कार्सिनोइड ट्यूमर आता है वेल डिफरेंशिएटेड न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर होती है। जिस्ट क्या होता है, मेसेनकाइमल ट्यूमर होता है, एब्डोमेन का स्टोमक के अंदर होता है। जिस्ट में गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन होती है, किसके अंदर, सी किट के अंदर, जिसको हम CD17 भी कहते हैं, 117 कहते हैं। ओके, इम्यूनो स्टेनिंग के लिए ल्यूकोसाइड कॉमन एंटीजन आएगा, CD19 20 आ जाएगा। और ल्यूकोसाइड कॉमन एंटीजन कौन सा होता है, 45 होता है। सिलिक डिजीज में जो ग्लियाटिन पेप्टाइड होता है, नंबर 1 ग्लियाटिन पेप्टाइड क्या करेगा, एपिथेलियल सेल को इंड्यूस करेगा कि वो इंटरल्यूकिन 15 प्रोड्यूस करे। वो क्या करेगा, आगे CD8 की प्रोलिफरेशन कराना शुरू कर देगा। वो आगे NKG2D करना शुरू कर देता है। NKG क्या है, नेचुरल किलर ओके ग्रोथ वाला मार्कर है, ठीक है। इसके बाद है कि इसको जो हिस्टोपैथोलॉजी है ना, लाइक आपको माइक्रोस्कोपी में इंट्रापिथेलियल लिम्फोसाइटोसिस जिसमें CD8T सेल देखने को मिलते हैं, क्रिप्ट हाइपरप्लेजिया विलेज एट्रोफी देखने को मिलती है, क्लियर। अब इसकी 2 कॉम्प्लिकेशन होती है, नंबर 1 एंटीरियोपैथी एसोसिएटेड और दूसरा स्मॉल म्यूसिनस एडिनोकार्सिनोमा हो सकता है। इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज इम्प्रोप्रिएट म्यूकोजल इम्यून एक्टिवेशन की वजह से हो सकते हैं। 2 डिजीज है, क्रोन डिजीज, अल्सरेटिव कोलाइटिस। अल्सरेटिव कोलाइटिस लिमिटेड टू द कोलोन और रेक्टम होता है, सब म्यूकोजा को इन्वॉल्व करता है, जबकि क्रोन डिजीज रीजनल एंटेराइटिस करवाता है, ट्रांसम्यूरल इन्फ्लेमेशन कराता है। अब इनके डिफरेंस समझ लो, मैक्रोस्कोपिक का निमोनिक होता है BDS
वाला, बी से बोवेल रीजन, डी से डिस्ट्रीब्यूशन, ऐसे स्ट्रक्चर, और वी से वाल अपीयरेंस आ जाएगा। बी से बोवेल रीजन तो जो क्रोन डिजीज है ये आइलियम और कोलोन को इन्वॉल्व करता है, अल्सरेटिव कोलाइटिस से सिर्फ कोलोन को इन्वॉल्व करता है। डिस्ट्रीब्यूशन है तो जो क्रोन डिजीज है स्किप रीजन होती है, अल्सरेटिव कोलाइटिस में डिफ्यूज आ जाएगी। स्ट्रक्चर की बात करते हैं, स्ट्रक्चर क्रोन में होती है, अल्सरेटिव कोलाइटिस में रेयर नहीं होते, थिक होती है क्रोन में, थिन होती है अल्सरेटिव में। माइक्रोस्कोपिक का निमोनिक होता है फिलिप गस, फिलिप्स एफ से आएगा आपके फिस्टुले या साइनसिस आ जाएगा, आपसे फाइब्रोसिस भी आ जाएगा। तो जो फिस्टुले साइनसिस ये आपको क्रोन में देखने को मिलता है। क्लियर। एल से क्या होगा, एल से क्या होगा, लिम्फाइड रिएक्शन जो कि मार्क होता है ट्रांसम्यूरल के अंदर, उसमें मॉड्यूलेट होता है। आई से क्या होगा, इन्फ्लेमेशन, ये ट्रांसम्यूरल होती है, इसमें क्या होती है, लिमिटेड टू द म्यूकोसा होती है। इसके बाद आ जाएगा पी से क्या होगा, सूडो पॉलीपी, किसमें ज्यादा होती है, ये आपको क्रोन डिजीज में देखने को मिलती है। इसके बाद आ जाएगा गस, जी से आ जाएगा आपको ग्रैनुलोमा, ग्रैनुलोमा आपको किसमें देखने को मिलता है, क्रोन डिजीज में। ओके। यू से अल्सर, तो अल्सर आपको जो क्रोन डिजीज में डीप और नाइफ लाइक होती है, उसमें सुपरफिशियल ब्रॉड बेस होते हैं, और ऐसे क्या होगा, सीरोसाइटिस देखने को मिलेगा। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलती है। द मोस्ट फियर्ड कॉम्प्लिकेशन एडिनोकार्सिनोमा हो सकता है, माइक्रोस्कोपिक कोलाइटिस के अंदर कोलाजिनस और लिम्फोसाइटिक कोलाइटिस आ सकता है। द मेजॉरिटी ऑफ द जुवेनाइल पॉलीप कहां पे होते हैं, रेक्टम में पड़े होते हैं, रेक्टल ब्लीडिंग शो करती है। प्यूर्स-जैकर सिंड्रोम, प्यूर्स-जैकर सिंड्रोम है एसोसिएटेड विद, प्यूर्स-जैकर सिंड्रोम की वजह से आपको बहुत सारे सिस्टम का कैंसर देखने को मिल सकता है। मोटे मोटे रट्टा मान लो, सीपीआर से रट्टा मान लो, कोलोन, पेनक्रियास, लंग वाला। क्लियर। इसके बाद काउडन सिंड्रोम है, काउडन सिंड्रोम में नंबर 1 क्या होगा, काउडन, काउ का सर बड़ा होता है ना, तो मैक्रोसेफली होगी। नंबर 2 इंटेस्टिनल हेमाटोमेटस पॉलिप देखने को मिलेगी। नंबर 3 बिनाइन स्किन ट्यूमर देखने को मिलेगा, लाइक ट्राइकोलिमोमास, पेपिलोमाटस, पेपियूल। ठीक है। द मोस्ट कॉमन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो न्यूप्लास्टिक है वो हमारे एडिनोमेटस पॉलिप होते हैं, जो कि आगे कैंसर करवा देते हैं। डिस्प्लेजिया आपको देखने को मिलता है, एडिनोमा ट्यूबुलर, ट्यूबुलर विलस या विलस हो सकता है डिपेंडिंग ऑन आर्किटेक्चर। साइज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है। फेमिनल एडिनोमेटस पॉलिप ऑटोसोमल डोमिनेंट है, रिलेटेड नॉन पॉलीपोसिस कोलोरेक्टल कैंसर भी ऑटोसोमल डोमिनेंट होता है। फेमिनल एडिनोमेटस में आपको एटलीस्ट 100 पॉलिप चाहिए डायग्नोसिस के लिए, और इससे ज्यादा हो सकता है, 100 से लेकर 1000 हो सकती है। हेरिडिटरी नॉन पॉलीपोसिस कोलोरेक्टल कैंसर डीएनए मिसमैच रिपेयर में हो सकता है। मसला कहां पे पड़ा होगा, मिसमैच रिपेयर में पड़ा हुआ होगा। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं कि डाइटरी फैक्टर एसोसिएटेड विद द इंक्रीज कोलोरेक्टल कैंसर, तो लो इनटेक ऑफ अनअब्जॉर्बेबल फाइबर कम लेना और हाई रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट और फैट्स की वजह से कैंसर हो सकता है। दो पाथवे होते हैं, एबीसी बीटा कैटेनिन वाला, एबीसी की जो एबीसी की वजह से क्या होगा, ओके, एबीसी की वजह से क्या होगा, एपी के, फिर केरास, फिर सेमैट 2 सेमैट 4 आ जाएगा, ये आपको देखने को मिलता है। जबकि उसके अंदर आपको माइक्रोसेटेलाइट इंस्टेबिलिटी देखने को मिलता है, डीएनए मिसमैच रिपेयर देखने को मिलता है। जो प्रोक्सिमल क्लोन या राइट साइड में पॉलीपॉइंट एक्सोफिटिक मैस होते हैं, जो कि क्या करते हैं, ओके, रेयरली ऑब्स्ट्रक्शन करते हैं लेकिन आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया करवा देते हैं। लेकिन जो डिस्टल वाले एनुलर लिगन होते हैं, नैपकिन लिगन प्रोड्यूस करते हैं और ल्यूमिनल नर्विन कर देते हैं। क्लियर। इसके बाद लेफ्ट साइडेड एडिनोकार्सिनोमा ऑकल्ट ब्लीडिंग प्रोड्यूस करता है। नंबर 2 चेंजेस इन द बोवेल हैबिटेट। नंबर 3 क्रैम्पी पेन इन द लोअर एब्डोमिनल कंफर्ट, ओके, क्रैम्पी पेन और लोअर क्वाड्रेंट डिस्कंफर्ट करवा देता है। क्लियर। दो इंपॉर्टेंट प्रोग्नोस्टिक, नंबर 1 डेप्थ ऑफ फिनिंगर, नंबर 2 प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ लिम्फ नोड मेटास्टेसिस। ठीक हो गया। ड्यूक स्टेज टी क्या इन्वॉल्वमेंट ऑफ लिम्फ नोड इन द कार्सिनोमा होता है। एक्यूट एपेंडिसाइटिस के अंदर क्या न्यूट्रोफिलिक इन्फिल्ट्रेशन मस्कुलरिस प्रोप्रिया आपने डायग्नोस करने के लिए देखना होता है। मोस्ट कॉमन ट्यूमर ऑफ अपेंडिक्स कहाँ से निकलता है, टिप से निकलता होता है। क्लियर। ओके। अब कहते हैं कि अपेंडिक्स के ट्यूमर में, म्यूसिनस ट्यूमर में क्या होता है कि जो हमारा पेरिटोनियम होती है ना, एब्डोमेन होता है, फिल्ड हो जाता है टीनेशियस सेमी सॉलिड म्यूसिन से। और जो कार्सिनोमा के लिए कौन सा मीनो मार्कर होता है, साइटोकेराटिन होता है। इसकी बात है कि 200 की पॉइंट इन पैथोलॉजी। ओके। तो की प्रोसेस इन एथेरोस्क्लेरोसिस, तो एथेरोस्क्लेरोसिस के अंदर क्या होता है, इंटीमल थिकनिंग और लिपिड एक्युमुलेशन देखने को मिलती है। एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक, इसमें 3 चीजें होती है। नंबर 1 सेल्स, अंदर सबूत मसल सेल होती है, मैक्रोफेजेस, ल्यूकोसाइट होती है। एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स, जिसमें आगे कोलेजन फाइबर, इलास्टिक फाइबर, प्रोटीग्लाइकान होता है। लिपिड्स 2 टाइप का होता है, एक्स्ट्रासेलुलर, इंट्रासेलुलर, और कैल्सिफिकेशन में देखने को मिल सकती है। क्लियर। अब 2 मेन कॉजेस क्या है, एयोर्टिक एनेरिज्म के, एथेरोस्क्लेरोसिस और सिस्टिक मीडियल डिजनरेशन या हाइपरटेंशन। इनका क्या होता है, एंटी न्यूट्रोफिल साइटोप्लाज्मिक एंटीबॉडी। सी इनका वेजिनल के अंदर आता है, पी इनका माइक्रोस्कोपिक कोलिंजाइटिस में या इसको देखने को मिलता है। चुर्क स्ट्रॉस सिंड्रोम है। वास्कुलाइटिस 3 टाइप का होता है, लार्ज वेसल आ जाएगा, लार्ज वेसल में जाइंट सेल आर्थराइटिस आ जाएगा और टाकायासु आ जाएगा। मीडियल के अंदर पैन आ जाएगा और कावासाकी आ जाएगा। स्मॉल के अंदर वेजिनल, चुर्क स्ट्रॉस और माइक्रोस्कोपिक कोलिंजाइटिस है। लोबुलर कैपिलरी हेमांजियोमा, तो ये पायोजेनिक ग्रानुलोमा होता है, पॉलीपॉइडल मैस होकर म्यूकोसा से अटैच होता है। वेस्कुलर इम्यूनो मार्कर के अंदर CD31, CD34 1 विलिब्रेंट फैक्टर आ जाएगा। ओके। कैपोसिस सार्कोमा वाला, कैपोसिस सार्कोमा वायरस, कैपोसिस सार्कोमा हर्पीस वायरस यानी हर्पीस वायरस 8 की वजह से होता है। इसमें पैच ब्लैक नोड्यूल देखने को मिलता है। मायोकार्डियल इंफार्क्शन में जो कोगुलेटिव नेक्रोसिस 4 से लेकर 12 में स्टार्ट होता है। कोलेजन की डेपोजिशन कब स्टार्ट होती है, 10 से लेकर 12 दिन में स्टार्ट होती है, 10 से लेकर 14 दिन कर लो। मिक्सोमा बड़ों में और रेब्डोमायोमा छोटे बच्चों में देखने को मिलता है। एस्कोबॉडी मायोकार्डियम में देखने को मिलती है। इट इज अ स्वॉलन इओसिनोफिलिक कोलेजन सराउंडेड बाय लिम्फोसाइट, ओकेजनल प्लाज्मा सेल एंड द प्लम मैक्रोफेजेस, जिसको अनिस्कुस सेल कहते हैं। थैलासीमिया हेटेरोजेनस ग्रुप ऑफ इनहेरिटेड डिसऑर्डर कास्ड बाय जेनेटिक लीजन लीडिंग टू द डिक्रीज सिंथेसिस ऑफ ईदर अल्फा और बीटा ग्लोबिन चेन ऑफ HB आ जाएगी।
क्लियर। इसके बाद है कि कॉजेज ऑफ इनलार्ज लिम्फ नोड, तो रिएक्टिव हो सकता है इन्फेक्शन की वजह से, मैलिग्नेंसी की वजह से हो सकता है। पैपिलरी कैंसर इज द मोस्ट कॉमन थायराइड मैलिग्नेंसी होती है, चाइल्डहुड रेडिएशन की वजह से होता है। इसमें न्यूक्लियर फीचर क्या क्या होती है, ऑप्टिकली क्लियर न्यूक्लियर जिसको ऑर्फिन एनिया न्यूक्लियस से ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस कहती है, इंट्रा न्यूक्लियर इंक्लूजन और इंट्रा न्यूक्लियर ग्रुप देखने को मिलता है। स्कार्फ ब्लूम रिचर्डसन या नोटिंगम हिस्टोलॉजिकल स्कोर, ये किसके लिए करते हैं, ब्रेस्ट के अंदर करते हैं। मेमोनिक एटीएम एटीपिया मेमोनिक टीएनएम ट्यूब्यूल फॉर्मेशन, ओके। एन से क्या था, एन से न्यूक्लियर एटीपी आना चाहिए, नहीं इसका मेमोनिक एटीएम है, एटीपिया ट्यूब्यूल फॉर्मेशन और माइटोसिस, ठीक है, ओके। मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ, न्यूक्लियर प्लियोमॉर्फिज्म आना चाहिए था यहाँ पर। चलो इसके बाद मेडुलरी कार्सिनोमा की तरफ आ जाते हैं। मेडुलरी कार्सिनोमा के अंदर आ जाती है कि अच्छा, मेडुलरी कार्सिनोमा माइलर डेपोजिशन के साथ एसोसिएटेड होता है, ठीक है। मेनिंजियोमा डिवाइडेड इनटू, ओके, मेनिंजियोमा डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरी, ओके। सिंपल बिनाइन टाइप होती है, ओके, जिसमें WHO ग्रेड टाइप 1 आ जाएगा। एटिपिकल जिसमें 4 से लेकर 19 माइटोसिस पर 10 हाई पावर फील्ड और 3 ऑफ द 5 फीचर। अब ये 5 फीचर कौन कौन से होते हैं, नंबर 1 मैक हाइपर सेलुलरिटी, नंबर 2 माइक्रो न्यूक्लियाई, नंबर 3 नेक्रोसिस पैटर्नलेस शीट और नंबर 5 आ जाएगा स्मॉल सेल कंपोनेंट, ओके, विद द हाई न्यूक्लियर टू द साइटोप्लाज्मिक रेशियो। मैलिग्नेंट के अंदर आपको क्या देखने को मिलता है, लॉस ऑफ डिफरेंशिएटिंग फीचर देखने को मिलते हैं। अब टाइप 1 में कौन कौन सी आ जाती है, मेमोनिक FTPS है, ओके, फाइब्रोब्लास्टिक आ जाएगा, ट्रांसलेशन आ जाएगा, सेमोमामेटस आ जाएगा, ओके। इसके अलावा आपका आ जाएगा सेक्रेटरी आ जाएगा, माइक्रो सेक्रेटरी और सिंसिशियल आ जाएगा। क्लियर सेल और कॉर्डोइड ये आपकी आ जाती है किसमें, टाइप 2 में आ जाती है, जबकि हमारे एटिपिकल वाले में पैपिलरी और रेप्टोइड हमारे आ जाती है किसमें, थर्ड वाले में आ जाते हैं। ड्यूक स्टेज सी क्या था, इन्वॉल्वमेंट ऑफ लिम्फ नोड इन द कार्सिनोमा ऑफ लार्ज बॉवल है। रोजेंथल फाइबर इओसिनोफिलिक ग्रैनुलर बॉडी और माइक्रोसिस्ट ये आपको देखने को मिलती है किसमें, पाइलोसिटिक एस्ट्रोसाइटोमा में देखने को मिलती है। एस्ट्रोसाइटोमा के अंदर जो ग्रेड 1 उसको पाइलोसिटिक कहते हैं, स्टेज 2 को हम डिफ्यूज बोलते हैं, स्टेज ग्रेड 3 को एनाप्लास्टिक जिसमें माइटोसिस और एंडोथेलियल प्रोलिफरेशन देखने को मिलती है, ग्रेड 4 में ग्लायोब्लास्टोमा मल्टीफॉर्मी जिसमें आपको माइक्रोवास्कुलर प्रोलिफरेशन और आपको नेक्रोसिस देखने को मिलती है। लियोमायोमा और लियोमायोसार्कोमा में क्या फर्क होता है, अच्छा इसका मिमोनिक है MNA, ओके। एम से क्या होगा, माइटोसिस है, ओके। एन से नेक्रोसिस और ए से टीपी हो जाएगा, ओके। अगर लेस देन 5 है तो हमारा आ जाएगा ये वाला आ जाएगा, अगर 5 से लेकर 9 है तो हमारा आ जाएगा लियोमायोमा, ओके। अपनी 5 से नीचे है तो लियोमायोमा, 5 से लेकर 9 है तो बॉर्डर लाइन जिसको स्टम्प कहते हैं, और 10 से अगर ज़्यादा है तो ये लियोमायोसार्कोमा होता है। साइनोवियल सार्कोमा में डुअल लाइन ऑफ डिफरेंशिएशन देखने को मिलती है, एपिथेलियल और स्पिंडल दोनों देखने को मिलती है। रीड स्टर्नबर्सल हिस्टोलॉजिकल लिम्फोमा में देखने को मिलता है, CD15 और CD30 होता है, पोस्ट जर्मिनल बी सेंटर से निकलते होते हैं। जॉइंट सेल ट्यूमर और बोन कॉन्सिस्ट ऑफ मोनोन्यूक्लियर स्ट्रोमल सेल है, ठीक है। मोनोन्यूक्लियर स्ट्रोमल सेल और मल्टी न्यूक्लियर जॉइंट सेल देखने को मिलते हैं। टोफाई क्या होता है, पैथोग्नोमिक हॉलमार्क ऑफ गाउट है, इसमें एग्रीगेट ऑफ यूरेट क्रिस्टल देखने को मिलते हैं सराउंडेड बाय इन्फ्लेमेटरी एक्सीडेट। इंडियन फाइल पैटर्न आपको इन्फिल्ट्रेटिंग लोबुलर कार्सिनोमा में देखने को मिलता है। रूमेटॉइड नोडुल क्या होता है, सेंट्रल जोन ऑफ फिब्रिनल नेक्रोसिस सराउंडेड बाय द प्रोमिनेंट रिंग ऑफ एपिथेलियोइड हिस्टियोसाइट एंड द न्यूमरस लिम्फोसाइट एंड द प्लाज्मा सेल है। एविंग सार्कोमा में मैलिग्नेंट राउंड टू ओवल सेल या स्पिंडल सेल देखने को मिलते हैं विद साइटोप्लाज्म कंटेनिंग ग्लाइकोजन, और उसमें CD99 या MYC2 हमारा मार्कर आ जाएगा, म्यूरो मार्कर है, ओके। इसके बाद ऑस्टियोसार्कोमा में क्या आएगा, मैलिग्नेंट ओस यानी इसमें ओ क्या रो मैलिग्नेंट लेस लाइक ऑस्टियोइड फॉर्म बाय ट्यूमर सेल आ जाएगा। पेजर डिजीज के अंदर क्या होता है, मोजेक पैटर्न ऑफ लैमेलर बोन देखने को मिलती होती है, ओके। पेरिफेरल पैलिसेटिंग आपको बेसल सेल कार्सिनोमा में देखने को मिलता है जिसको रोडेंट अल्सर भी कहती है। लोकली एग्रेसिव होता है, रेयरली मेटास्टाइज होता है। उसका म्यूनो मार्कर क्या होता है, बर्व EPR है। ल्यूपस नेफ्राइटिस की 6 क्लासेस होती है, क्लास 1 में नो चेंज है, बाकी को छोड़ दो। मैलिग्नेंट मेलानोमा में 2 टाइप की ग्रोथ होती है, 2 पैटर्न होते हैं, नंबर 1 रेडियल और वर्टिकल। जो वर्टिकल ग्रोथ का होती है ना हमारी, ये डिपेंड इसका जो एक्सटेंट है ये बायोलॉजिकल बिहेवियर को डिटरमिन करता है। फोलिकुलर कार्सिनोमा में कैप्सुलर और वेस्कुलर इन्वेजन होती है। लॉरेंट क्लासिफिकेशन के मुताबिक गैस्ट्रिक कार्सिनोमा को 2 में डिवाइड करते हैं, डिफ्यूज इंटेस्टिनल टाइप है। एडिनोमा इज द कॉमनेस्ट ट्यूमर ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड है। फाइब्रोएडिनोमा इज द कॉमनेस्ट बिनाइन ट्यूमर ऑफ द ब्रेस्ट इन द यंग फीमेल। इन्वेसिव डक्टल कार्सिनोमा इज द मोस्ट कॉमन मैलिग्नेंट ट्यूमर है। कार्सिनोइड ट्यूमर स्मॉल इंटेस्टाइन से और टिप ऑफ अपेंडिक्स से निकलते हैं, क्योंकि मोनोमॉर्फिक होते हैं। अबेंडेंट ग्रैनुलर साइटोप्लाज्म, अमीनोमार्कर, साइटोकेराटिन, सॉरी क्रोमोग्रानिन और साइनेप्टोफेजिन होता है, ओके। क्रोनिक कोलिसिस्टाइटिस में क्या देखने को मिलता है, नंबर 1 सब एपिथेलियल फाइब्रोसिस और नंबर 2 क्रोनिक इन्फ्लेमेशन लैमिना प्रोप्रियम। इसके अलावा आपको रोकेटेंस के स्कोप साइनस देखने को मिलती है। हाइड्रोडिफॉर्म वॉल के अंदर आपको सिस्टिकली डायलेटेड एवास्कुलर कोरियोनिक विलाई और ट्रोफोब्लास्टिक प्रोलिफरेशन है। कोरियो कार्सिनोमा के अंदर कोरियोनिक विलाई नहीं होते। पैनसिलर एम्फीसीमा अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। रीड इंडेक्स क्या होता है, रेशियो ऑफ थिकनेस होता है म्यूकस ग्लैंड लेयर टू द थिकनेस ऑफ द वॉल बिटवीन द एपिथेलियम एंड द कार्टिलेज। तो ये क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में देखने को मिलती है, ओके। ब्रोंकिएक्टिसिस क्या डिजीज में परमानेंट डायलेटेशन होती है ब्रोंकाई की और ब्रोंकियोल की, काज विद डिस्ट्रक्शन ऑफ स्केलेटल मसल एंड द इलास्टिक टिश्यू, ठीक है, मसल एंड द इलास्टिक टिश्यू ड्यू टू क्रोनिक नेक्रोटाइजिंग इन्फेक्शन। क्लियर। एस्बेस्टोसिस लिंक विद द मेसोथेलियोमा एंड द ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा। बैरेट इसोफेगस एसोफेजियल रेटिनोकार्सिनोमा करवाता है जिसमें गॉबलेट सेल और विलस मॉर्फोलॉजी देखने को मिलती है।
Okay, pleomorphic adenoma is the most common benign tumor of the salivary gland. Seminoma is the most common malignant tumor of testes in the adult है, radiosensitive होता है, H. pylori, chronic gastritis, peptic ulcer disease, gastric carcinoma और gastric maltoma करवाता है. Acute inflammation के अंदर आपको न्यूट्रोफिल देखने को मिलती है within the glandulars और surface epithelium के अंदर. Ulcerative colitis के अंदर pseudopolyp होते हैं, superficial ulcer, cryptitis, crypt destruction ये देखने को मिलती है. जबकि coronal disease के अंदर आपको structural tumor, transmural inflammation, deep linear ulcer देखने को मिलता है, sinuses, sinusitis और granuloma देखने को मिलती है. Cirrhosis क्या होता है? Cirrhosis में क्या होता है कि नोड्यूल्स ऑफ वेरिएंट साइज, जिसमें क्या होता है बिनाइन हेपाटोसाइट होती है और सेपरेटेड बाय द थिन फाइब्रस सेप्टा, जिसमें क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी सेल देखने को मिलते हैं. एक्टिव सिरोसिस का मतलब है प्रेजेंस ऑफ पीस में नेक्रोसिस. अब नोडल स्कोर और मेटावेट स्कोर ये इस्तेमाल किसके लिए करते हैं? हम करते हैं एक्टिव एक्टिविटी यानी ग्रेडिंग एंड स्टेजिंग ऑफ हेपाटोसेलुलर एक्टिविटी. उसमें क्या होता है? टोटल स्कोर 24 होता है नोडल स्कोर में. ठीक है, ओके. अब इसका मेमोनिक क्या है? फुल लेंथ पास पेपर. फाइब्रोसिस आ जाएगा, लोबुलर इन्फ्लेमेशन आ जाती है पास पेपर, पीस में नेक्रोसिस और पोर्टल इन्फ्लेमेशन आ जाती है. ग्लेसन स्कोर ग्रेडिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं. पेरिन्यूलर इन्वेजन ये प्रोस्टैटिक और पेनक्रियाटिक, इसके अलावा ये एडिनॉइड सिस्टिक कार्सिनोमा भी कराता है. फुल मैन ग्रेडिंग रीनल सेल कार्सिनोमा के अंदर करते हैं. ऑल पैटर्न ऑफ हेपाटोसेलुलर कार्सिनोमा क्या करते हैं? वेस्कुलर चैनल को इन्वेट करते होते हैं. क्रिसेंट आपको रैपिडली प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस में देखने को मिलता है. डिफ्यूज थिकनिंग ऑफ ग्लोमेरुलर कैपिलरी वॉल विद सिल्वर, तो ये मेम्ब्रेनस ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस में होती है. फोकल थिकनिंग ऑफ ग्लोमेरुलर बेसल मेम्ब्रेन विद ट्राम ट्रैक अपीयरेंस या डबल कॉन्टूर, ये मेम्ब्रेनो प्रोलिफरेटिव में देखने को मिलता है. क्लियर, मेम्ब्रेनो प्रोलिफरेटिव को आगे दो में डिवाइड किया, टाइप 1 और टाइप 2. डायबिटिक ग्लोमेरुलर स्क्लेरोसिस में क्या होती है? कैपिलरी बेसमेंट मेम्ब्रेन की नंबर 1 थिकनिंग होती है. ओके, नंबर 2 डिफ्यूज मेसेंजर स्क्लेरोसिस होती है. नंबर 3 किमल्सन विल्सन नोड्यूल होती है. नंबर 4 कैप्सुलर ड्रॉप और फिब्रिन कैप्स होती है. क्या क्या होते हैं? कैपिलरी बेसमेंट मेम्ब्रेन की थिकनिंग होती है, डिफ्यूज मेसेंजर स्क्लेरोसिस, किमल्सन विल्सन नोड्यूल देखने को मिलता है. क्रोनिक पायलोनेफ्राइटिस के अंदर कॉर्टिकोमेडुलरी स्कार ग्रोस में देखने को मिलता है. माइक्रोस्कोपी में आपको थायरॉइडाइजेशन देखने को मिलती है. थायरॉइडाइजेशन का मतलब है कि जो एट्रोफिक ट्यूब्यूल है या डायलेटेड ट्यूब्यूल है विद फ्लैटेंड एपिथेलियम है, ओके, तो वो किससे भरे होते हैं? कोलाइड कास्ट से भरे होते हैं. क्रॉनिक इंटरस्टिशियल इन्फ्लेमेशन देखने को मिलती है. एक्यूट के अंदर क्या होगा? ओके, एक्यूट के अंदर नंबर 1 आपने नोट करना, एक्यूट को इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस भी कहते हैं ना, ट्यूब्यूलो इंटरस्टिशियल, तो आपको ट्यूब्यूल की नेक्रोसिस देखने को मिलेगी, इंटरस्टिशियम की इन्फ्लेमेशन देखने को मिलेगी. क्लियर, और इंट्रा ट्यूबुलर एग्रीगेशन ऑफ न्यूट्रोफिल. ओके, और इसके 3 कॉम्प्लिकेशन है. निमोनिक 3P पैपिलरी नेक्रोसिस हो सकती है. इसके अलावा पेरीनेफ्रिक एब्सेस और पायोनेफ्रोसिस हो सकता है. मल्टीपल माइलोमा में बेंज जोस प्रोटीन यूरिया होता है. कास्ट नेफ्रोपैथी होती है. हाइपर कैल्सीमियस का निमोनिक क्रैप्सी से क्या होता है? कैल्सीमिया देखने को मिलता है. आर से रीनल डिसफंक्शन है, इसे एनीमिया. और बी से क्या होता है? बेंज जोस प्रोटीन देखने को मिलती है. हाइलिन आर्टेरियोस्क्लेरोसिस बिनाइन हाइपरटेंसिव वास्कुलर डिजीज में देखने को मिलता है. इसमें थिकनिंग और हाइलाइनाइजेशन होती है वाल्स, जिसमें आपको ल्यूमिनल नार्निंग देखने को मिलती है. हाइपरप्लास्टिक वाली मैलिग्नेंट की वजह से होती है. इसमें फाइब्रोसिस देखने को मिलती है. कंसेंट्रिक लैमिनेटेड फाइब्रोसिस विद ओनियन स्किन पैटर्न देखने को मिलता है. रीनल सेल कार्सिनोमा 4 टाइप का होता है. क्लियर से सबसे कॉमन है पैपिलरी, क्रोमोफोब और बिलियनी डक्ट कार्सिनोमा. रीनल सेल कार्सिनोमा मेटास्टाइज करता होता है. ओके, अब WHO ग्रेडिंग है ट्रांजिशनल सेल कैंसर की, तो पहले यूरोथेलियल पैपिलोमा, फिर यूरोथेलियल पैपिलोमा लो मैलिग्नेंट पोटेंशियल, फिर लो ग्रेड पैपिलरी आ जाएगा और फिर हाई ग्रेड पैपिलरी कार्सिनोमा आ जाएगा. PT1 किसके लिए होती है? लामिना प्रोप्रिया के लिए. PT2 का मतलब मस्कुलर प्रोप्रिया. ठीक है, ओके, मस्कुलर बाल वाली आ रही थी. सेमिनोमेटस वाले रेडियो सेंसिटिव होते हैं, कीमो रिस्पॉन्सिव होते हैं, जबकि नॉन सेमिनोमेटस वाले रेजिस्टेंट होते हैं लेकिन कीमोथेरेपी से ठीक हो जाते हैं. योग सेल ट्यूमर में शिलर डबल बॉडी होती है. ग्रैनुलोसा सेल ट्यूमर में कालेक्सनर बॉडी होती है. ओके, इमेच्योर या मैलिग्नेंट टेराटोमा में क्या होता है? आपको क्या देखने को मिलती है? शीट्स ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल देखने को मिलते हैं. मेल्स के अंदर टेराटोमा हमेशा मैलिग्नेंट होते हैं. ओके, अनलेस प्रूफ अदरवाइज. अल्फा फीटोप्रोटीन या ट्यूमर मार्कर होती है. हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा, कार्सिनोमा एम्ब्रियोनिक एंटीजन कोलोन के कैंसर में इस्तेमाल होती है. स्क्विमस सेल कार्सिनोमा ऑफ सर्विस 16 18 31 33 की वजह से होता है. बेथिस्डा सिस्टम डिवाइडेड इनटू, अब इसको 3 में डिवाइड कर दिया है. ओके, एटिपिकल स्क्विमस सेल ऑफ अनडिटरमिनेट पोटेंशियल, जिसको AS atypical squamous cell of undetermined significance with low cell. ओके, लो सेल में कोइलोसाइटोसिस और माइल्ड डिस्प्लेजिया और उसमें मॉडरेट और सीवियर आ जाएगा हाई ग्रेड के अंदर. डिसजर्मिनोमा मेल का काउंटर पार्ट होता है. ट्यूबुलर कार्सिनोमा का बेस्ट प्रोग्नोसिस होता है. ERPR का बेस्ट प्रोग्नोसिस होता है और रिस्पॉन्सिव होते हैं एंटी एस्ट्रोजन, जबकि HER2 HER2 न्यू इनका पूरा प्रोग्नोसिस होता है. स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा में क्या होता है? शीट्स एंड ग्रुप ऑफ पिलियोमॉर्फिक मैलिग्नेंट स्क्वेमस सेल देखने को मिलते हैं. ठीक है, ओके, केराटिनाइजेशन देखने को मिलती है. नंबर 1 नोट करना कि केराटिनाइजेशन है. केराटिन पर्ल इंटरसेलुलर ब्रिजेस देखने को मिलता है. साइटोकेराटिन एपिथेलियल के लिए इस्तेमाल होता है. वेवेंटिन मेसेनकाइमल के लिए होता है. डेस्मिन स्केलेटल मसल ट्यूमर के लिए होता है. मेलन 1 और HMG B45 ये इस्तेमाल होता है मेलानोमा के लिए. LC है यूनिवर्सल ल्यूकोसाइट एंटीजन है. CD19 20 और CD79 ये किसके लिए होते हैं? हमारे ये होते हैं हमारे B सेल के लिए होते हैं. जैसे 2 3 4 5 या T सेल के लिए होते हैं. एडिनोकार्सिनोमा बैक टू बैक ग्लैंड होती है. पिलियोमॉर्फिक सेल होती है. ओके, ग्लैंडुलर वाल शेडिंग देखने को मिलती है. एक्यूट एपेंडिसाइटिस में न्यूट्रोफिल इन द मस्कुलरिस प्रोप्रिया है. स्मॉल सेल कार्सिनोमा के अंदर मैक्सिमम आपको पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम देखने को मिलता है. लाइक आपको ADH लाइक पिक्चर देखने को मिलती है और कुशिंग सिंड्रोम देखने को मिलता है, जबकि हाइपरकैल्सीमिया स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा में देखने को मिलेगा. होजकिन लिम्फोमा की 5 टाइप होती है. लिम्फोसाइट रिच हो गया, लिम्फोसाइट डिप्लीशन हो गया, ओके, नोडुलर स्क्लेरोसिस हो गया, मिक्स सेलुलैरिटी हो गया. जबकि एक होती है नोडुलर लिम्फोसाइट प्रीडोमिनेंस, इसमें CD
45 पॉजिटिव होते हैं, ठीक है, CD45, CD20 और CD45 है। बर्किट लिम्फोमा का 100% माइटोटिक इंडेक्स होता है, स्टेरिक टाइप एनएस होती है। बिलान प्रोस्टेटिक हाइपोप्लेजिया के दो पैटर्न होते हैं, ग्लैंडुलर और फाइब्रोमस्कुलर, DHT इज द सोर्स ऑफ हाइपोप्लेजिया। ओके, एंडोमेट्रियोसिस द प्रेजेंस ऑफ नॉर्मल एंडोमेट्रियल ग्लैंड और स्ट्रोमा होते हैं और हीमोसिडोलेडिन मैक्रोफेजेस आउटसाइड द यूट्रस होते हैं। कैलसेटिनिन क्या होता है, इम्यूनो मार्कर होता है, किसके लिए, मीजोथीलियोमा के लिए होता है। एपिथेलियोइड और सार्कोमेटाइड टाइप ये मीजोथीलियोमा के अंदर आते हैं। क्लियर, इसकी टाइप्स होती है। स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा स्मोकिंग की वजह से होता है, पीटीएन एपिडर्म एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया और रेटिनो कार्सिनोमा के अंदर आ जाएगा। दो टाइप होती है, सिंपल और एटिपिकल। जो एटिपिकल के लिए क्या यूज करते हैं, एंडोमेट्रियल इंट्रापिथियल न्यूप्लेजिया वगैरह यूज करते हैं। क्लियर, जो एंडोमेट्रियल कैंसर दो जगह से निकल सकता है, तो एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया से या एंडोमेट्रियल वाले से, यानी सीरस वाले से, जो कि क्लियर पैपिलरी होता है, जिसका पुअर प्रोग्नोसिस होता है। प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस में नॉन सुपरेटिव इन्फ्लेमेटरी डिस्ट्रक्शन होती है मीडियम साइज इंट्राहेपेटिक बाइल डक्ट की। ओके, जो 90% ट्यूमर होते हैं पॉजिटिव होते हैं एंटी माइटोकॉन्ड्रियल एंटीबॉडी के। हाशिमोटो थायराइडाइटिस में लिम्फाइड फॉलिकल देखने को मिलता है। नंबर 2 जर्मिनल सेंटर देखने को मिलता है। नंबर 3 हर्थिली सेल। डी कॉर्नर में आपको ग्रैनुलोमा देखने को मिलता है। फियोक्रोमोसाइटोमा में स्पिंडल शेप सेल देखने को मिलते हैं, क्लस्टर्ड विद टेंटेकुलर सेल। ओके, पॉलीगोनल टू द स्पिंडल सेल, क्लस्टर्ड विद टेंटेकुलर सेल इनटू स्मॉल नेस्ट ऑफ एल्वुलाई, जिसको जेल बैलेंस अपीयरेंस कहते हैं। ओके, आगे मेन टाइप है वर्मर सिंड्रोम में होते हैं, 3P आते हैं। मैन 2 को सिपल बोलते हैं, इसमें फियोक्रोमोसाइटोमा मेडुलरी आ जाएगा और पैराथायरॉइड हाइपोप्लेजिया। जबकि तीसरे वाले में क्या देखने को मिलेगा, गैंग्लियोन्यूरोमा वगैरह देखने को मिलते हैं। राउंड ब्लू सेल ऑफ चाइल्डहुड, तो कौन कौन से होते हैं राउंड ब्लू सेल ट्यूमर है, तो न्यूरोब्लास्टोमा आ जाएगा, रेटिनोब्लास्टोमा आ जाएगा। ओके, रेटिनोब्लास्टोमा, मेडुलोब्लास्टोमा, न्यूरोब्लास्टोमा। ओके, नेफ्रोब्लास्टोमा, चिकन वाइट कैल्सिफिकेशन आपको कॉन्ट्रोब्लास्टोमा में देखने को मिलता है, जबकि चिकन वाइट फैंस पैटर्न आपको देखने को मिलता है और लिकोडेंड्रोग्लायोमा के अंदर। एंटोनी या सेलुलर एंटोनी बाई मिक्स वाइट एरिया शिवानोमा में होता है। ओके, इसके बाद है कि पेरिफेरल पैलिसेडिंग बेसल सेल कार्सिनोमा में होता है। सूडो पैलिसेडिंग या आपको ग्लायोब्लास्टोमा मल्टीफॉर्मी में होता है। होल्स लाइक रीजन मेनिंजियोमा में होती है। सिग्नलिंग सेल आपको किस में देखने को मिलती है, आपको म्यूसिन सिक्रेटिंग एडिनो कार्सिनोमा खासतौर पर जो हमारा होता है डिफ्यूज में देखने को मिलता है। केराटिन पल्स स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा में होती है। विरोकी बॉडी एंटोनी है, एंटोनी बी वाले ये शिवानोमा में देखने को मिलती है। कार्ल एक्सनल बॉडी क्या होती है, ग्रेनुलोसर सेल ट्यूमर में होती है। सैमोमा बॉडी पैपिलरी कैंसर ऑफ थायराइड ओवरी पेनिंजियोमा मीजोथीलियोमा में देखने को मिलती है। कैपिलरी और वेस्कुलर फॉलिकुलर कार्सिनोमा में होती है। माइलॉइड मेडुलरी कार्सिनोमा ऑफ थायराइड में होता है। ऑस्टियोइड फॉर्मेशन ऑस्टियोसार्कोमा में होती है। चिकन वाइट कैल्सिफिकेशन और कॉन्ट्रोब्लास्टोमा में होती है। शिलर डबल बॉडी यॉर्क साइक ट्यूमर में होती है। इंडियन फाइल पैटर्न लोबुलर कार्सिनोमा में होता है। पीस में नेक्रोसिस क्रोनिक एक्टिव हेपेटाइटिस में होती है। मलारिया बॉडी अल्कोहलिक सिरोसिस में होती है। क्लियर, और जो हमारा आ जाएगा ओके अल्कोहलिक हेपेटाइटिस कहना चाहिए था। स्टीलियड सेल आपको किस में देखने को मिलता है, कार्डिक मिक्सोमा में देखने को मिलते हैं। ओट सेल स्माल सेल कार्सिनोमा में होती है। हेयर किस में देखने को मिलता है, हेयर स्किन और टीथ ये देखने को मिलते हैं। डर्माटोसिस में रीड स्टम्बर्ग सेल किसको बोलते हैं, हॉजकिन लिम्फोमा को कहते हैं। बाकी डिस्क्रिप्शन लिखी है सारी ट्यूमर्स की लिखी है। ओके, और ये भूल जाती है ट्यूमर तो इनको छोड़ देते हैं। ओके, जो साइटोकेराटिन कार्सिनोमा में होता है, विमेंटिन सार्कोमा में होता है, सेंट्रल मेलानोमा में होता है, मेलानिक मेलानोमा में होता है, डेस्मेन मसल में होता है, LCL ल्यूकोसाइट कॉमन एंटीजन लिम्फोमा में होता है, क्रोमा ग्रैनी न्यूरोएंडोक्राइन में होता है, कार्सिनॉइड में होता है, CD15 और 30 रीड स्टमक सेल में होते हैं, 19 20 79 बी सेल लिम्फोमा होता है, 3 4 5 8 ये होते हैं, टी सेल में होती है, ब्लूम रिचर्डसन ग्रेडिंग इस्तेमाल होती है। ब्रेस्ट कैंसर में ग्लेसन वाली होती है। कार्सिनोमा प्रोस्टेट में आ जाती है। ड्यूक स्टेजिंग कार्सिनोमा ऑफ कोलन में आ जाती है। टीएनएम स्टेजिंग लंग में आ जाती है। फुडमैन की स्टेजिंग रीनल सेल कार्सिनोमा के अंदर होती है। नोडल ये क्रॉनिक हेपेटाइटिस के अंदर ओके क्रॉनिक हेपेटाइटिस या सिरोसिस या लीवर एक्टिविटी के लिए इस्तेमाल होती है। ओके, फीगो वाली ये कार्सिनोमा ऑफ एंडोमेट्रियम सर्विस के लिए इस्तेमाल होती है। मेनिंजियोमा में WHO वाली होती है। WHO एस्ट्रोसाइटोमा में भी होती है। लोरन वाली कार्सिनोमा ऑफ स्टोमक में आ जाती है। हॉजकिन लिम्फोमा में एनआरबोर आ जाती है। कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंशियल डायग्नोसिस यहाँ पे लिखे लाइक कोल्ड नोड्यूल है तो बिनाइन हाइपरप्लास्टिक कोलाइड नोड्यूल हो सकता है, फॉलिकुलर हो सकता है, कैंसर हो सकता है, लार्ज सर्वाइकल लिम्फ नोड तो रिएक्टिव हो सकता है, ट्यूबरकुलस लिम्फ नोड लिम्फोमा या मेटास्टैटिक है, लंप इन 40 ईयर ओल्ड तो ये कार्सिनोमा ऑफ ब्रेस्ट हो सकता है, फाइब्रोसिस्टिक या फाइब्रोडिनोमा हो सकता है। क्लियर, पोस्टीरियर फोसा ब्रेन ट्यूमर तो पोस्टीरियर फोसा मेडुलोब्लास्टोमा पाइलोसिटिक ये हो सकते हैं। अल्सर के अंदर टाइफाइड आ जाएगा, TB आ जाएगा, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज है, ब्राउन ब्लैक पिगमेंट इन लीवर तो हीमोक्रोमेटोसिस आ जाएगी, फॉलिकल लाइक रीअरेंजमेंट तो ये फॉलिकुलर एडिनोमा, फॉलिकुलर कार्सिनोमा, फॉलिकुलर वेरिएंट ऑफ पैपिलरी थायराइड कैंसर आ जाएगा। ओके, इसके बाद लास्ट पॉइंट है कि एक्टिव गैस्ट्राइटिस और कोलाइटिस का मतलब है प्रेजेंस ऑफ पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर सेल। क्रिप्ट एब्सेस का मतलब है कि प्रेजेंस ऑफ कलेक्शन ऑफ न्यूट्रोफिल इन द ग्लैंड्स और क्रिप्ट ल्यूमेन, ग्लैंड्स या क्रिप्ट ल्यूमेन के अंदर न्यूट्रोफिल का होना। ओके, क्लिनिकल पिक्चर ऑफ मैलिग्नेंट ट्यूमर टेस्ट करती है स्टेजिंग के ऊपर, लिम्फ नोड इन्वेजन के ऊपर या मेटास्टेसिस के ऊपर। LFT में सीरम बिलिरुबिन, SGOT ये सब चीज़ें आ जाती है। RFT में आपके अच्छा LFT में क्या क्या बिलिरुबिन आ जाएगा, ALT AST आ जाएगा, सीरम बिलिरुबिन LDH आ जाएगा। RFT में ब्लड यूरिन नाइट्रोजन, सीरम क्रिएटिनिन आ जाएगा। थायराइड फंक्शन टेस्ट में T3 T4 TSH आ जाता है। कार्डिक प्रोफाइल में ट्रोपोनिन, CKMB LDH आ जाएगा। लिपिड में कोलेस्ट्रॉल HDL यह सब। स्पेशल लीवर स्टेन में पास आ जाती है, रेटिकुलिन आ जाती है। मेथिनामीन और पास स्टेन ये किसके लिए करते हैं, लीवर बायोप्सी के लिए करते हैं। ओके,
प्रूशियन ब्लू स्टेन किसके लिए करते हैं? आयरन के लिए करते हैं। माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया की वजह क्या होती है? आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। ग्रैनुलोमा ऑफ सार्कोइडोसिस ये करते हैं, नॉन केजेटिंग होती है। हॉलमार्क ऑफ मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, तो इसमें आपको मेगालोब्लास्टिक एरिथ्राइट हाइपरप्लेजिया देखने को मिलता है। क्लियर। नोडुलर मैलिग्नल मेलानोमा में दो पैटर्न होते हैं, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, ज़्यादातर वर्टिकली सेपरेट करता होता है। ज़्यादातर कैंसर पैरोटाइड में होता है और पिलियोमॉर्फिक एडिनोमा होता है। एडिनोइड सिस्टिक कार्सिनोमा कॉमन ट्यूमर होता है माइनर सिलेब्री ग्लैंड का। बायोप्सी इज ऑलवेज प्रेफरेबल ओवर एफएनएस होते हैं। बायोप्सी दो टाइप की होती है, तीन टाइप की होती है, एक सीजनल ट्रू कट या सीजनल होती है। रूटीन हिस्टोलॉजिकल स्टेनिंग बताई हुई है। बाकी हिस्टोफिक्सेटिव 10% फॉर्मेलिन होता है, हिस्टोफिक्सेटिव। साइटोलॉजिक 95% एथाइल हो जाती है। ओके, बाकी डीप सीटेड लिम्फ नोड के लिए अल्ट्रासाउंड करना है।